आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिव्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयण गोप वृंदे, बृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। विनायकं गुरुं भाणुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्, सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उलंग सिंधो सलिलं शलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बंदो गुरुपद कंज बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। 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 जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे घनश्याम राधे। ओ जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे नंदलाल राधे। जय राधे नंदलाल राधे। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे। नेपाल से जाय छले ते बाटे अपन शिष्य छियै। नेपाल में हमसे भागवत कथा के लेल गेल रही। छहर पर तो बोर्ड लागल छै ना। जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे नंदलाल राधे। जय राधे नंदलाल राधे। जय राधे गोपाल राधे। जय राधे गोपाल राधे। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि बोल।
हरि बोल 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 जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम। भागवत भगवान श्री राधा गोविंद भगवान को बारंबार वंदन करे। भागवत कथा रस रसिक श्रोता बंधु सौ कोटि को व्यासपीठ से अभिनंदन करे। सौ कोटि के राधे राधे प्रणाम। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनिनिहार समस्त श्रोता बंधु के सौ कोटि के देश देशांतर विश्व में जतक तो अहाँ सब देख रहे छी सौ कोटि के बहुत बहुत अभिनंदन, सौ कोटि के प्रणाम। राधे राधे। आइ चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहे छी और भागवत भगवान की कथा सो चतुर्थ स्कंदे से प्रारंभ भ रहल। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। श्री मैत्रेय जी हरिद्वार में गंगा के तट पर में राधे मैत्रेय जी महाराज हरिद्वार में गंगा के तट पर में विदुर जी महाराज के भागवत की कथा सुना रहल छथिन। मैत्रेय जी कहै छथिन विदुर जी मनु जी महाराज के जे पत्नी छथिन शत्रुपा जी महारानी, शत्रुपा महारानी, तिनका द्वारा प्रियव्रत और उत्तानपाद ई दूटा पुत्र भेलखिन। आकुति देवहूति आकुति देवहूति और प्रसूति ई तीनटा विश्वविख्यात बेटी भेलखिन। सामान्य बेटी नहीं छथिन। आकुति के कोख से सो भगवान प्रकट भेलखिन, देवहूति के कोख से सो भगवान प्रकट भेलखिन, प्रसूति महारानी के सबटा बेटिए भेलखिन और नहीं तो भेलखिन से भगवाने भेलखिन। बेटी के बेटा बन के भगवान नर नारायण प्रकट भेलखिन। ये सब खासियत रहन महाराज। तो देवहूति के कथा सब गोटे सुन लो। देवहूति मैया के कोख से कपिल भगवान प्रकट भेलखिन है। ई जे आकुति छथिन हिनकर विवाह रुचि प्रजापति से भेलै। रुचिर प्रजापति देवी भागवत में दिलखिन पहले इनका ब्याह करे के मोन नहीं भले। संसार के जे छे से बंधन में हम नहीं बन्हाएब। जंगल गए तो जंगल में देखलखिन इनकर जे पितर छथिन पिता पितामह प्रपितामह से उल्टा लटकल रहती, खायद में खसल रहती। तो पूछलखिन तो कहलखिन हो बाबा नहीं हो तो हम नरक में जेबे करब जखन तू पितर कर्म नहीं करब, ब्याह नहीं करब, संतान उत्पन्न नहीं करब। तो जखन हमरा सबके नहीं तिलांजलि भेटत, नहीं एकोदिष्ट हैत, नहीं श्राद्ध हैत, नहीं तर्पण हैत, नहीं हो तो नरक में गेले छी, भने अपन खसल छियै। तोरा क्या कष्ट होइ छ? नहीं नहीं हमरा नीक नहीं नीक लगे छ तो जा ब्याह कर। पहले विवाह क ले, संतान उत्पन्न भेला के बाद बाबाजी भ जाइए। पहले छे ब्रह्मचर्य आश्रम, तेके बाद छे गृहस्थ आश्रम, तेके बाद छे महाराज वानप्रस्थ आश्रम, तेके बाद छे संन्यास आश्रम। ई नियम छे। एहि तरह सीढ़ी पर चढ़ल जाय छे आ एके बेर ओ बांसक फुनगी पर चढ़ जाय, लेब के नीचा माटि पर खसि पड़ी।
एहन काज नहीं करी। छत पर चढ़वा गए तो सीढ़ी पर एक एक सीढ़ी पर व्यक्ति समहेर के पैर दी छे। इन्हें जो बानर जगह कूद जाए, बानर तो छीने मनुख छी, बानर के तो महाराज ओकर जीवने होने छी। हम हाँ जो कूद कूद के छत पर चढ़वे तो छाती छिला जाए, जांग छिला जाए, बही छिला जाए, दांत टूटत कि मरब कि गट्टा टूटत, अगर कोई गारंटी है? हमारा कर्तव्य की चीज सीढ़ी पर चढ़ू ठीक से ठीक तो है ना। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम नियम छे जो 25 वर्ष तक अहाँ कम से कम ब्रह्मचर्य के पालन करू, फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के पालन करू, 50 वर्ष भ गए ओके बाद महाराज भजन कीर्तन में लग जाओ, वानप्रस्थी भ जाओ, और जाके 75 भेले के बाद संन्यास ल लिया। संन्यास्तम इति गरुड़ पुराण में दिलखी न, मरियो काल में अगर क्यों कही हम संन्यास ल लो और सब पाप को भगवान मुक्त कर दी छथि, तो मरियो काल में सन्यासी भ गए। आ हमरा ककरो आशा नहीं, आ हमरा दुनिया को कोनो चीज के इच्छा नहीं, ई कहीं दरी सन्यास भ गई। सन्यास माने की सब चीज से मुक्त भ गए, सहनता लागल रहत फिर वापस आवा पड़ो। रुचिर प्रजापति वापस अल। अब जे एक बार घोषणा कह दो जे हम ब्याह नहीं करब, हम बाबाजी बनब, एहन व्यक्ति के अपन बेटी देती ब्याहे नहीं भलन दोस्त के। जखन इनकर विवाह नहीं भलन तो बड़ा व्याकुल रहे। ओहि समय में की रहे प्राचीन परंपरा, अगर जे कोनो अहाँ के दिक्कत है तो अहाँ राजा लग में पहुंचू, राजा अहाँ के सब बात व्यवस्था कर देते। तो राजा मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु जी महाराज लग में गेलखिन। तो मनु जी सोचलें जे हिनका अगर हम गछिए लेबन, कोन गारंटी चीज ब्याह हो दरी तुरंत फिर मोन माहुर भ जाओ और ई जंगल चल जाए, तो किछ न किछ शर्त रख दी। तो शर्त की रख दिलखिन, तो पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सद्रूपाम अनुमोदितः, कहलखिन एक शर्त पर हम अहाँ के ब्याह करा देव, जे अहाँ के जे प्रथम संतान है तो ओहि पर हमर अधिकार है, तो हमरा अहाँ के देव पड़त। ई शर्त भ गेलै। तखन तो नहीं भगताई, माने अहाँ के जे संतान है ते पर पहिलुक अधिकार हमर। अपन बेटी से ब्याह करा दिलखिन। एकर नाम छै पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म के अनुसार जे ब्याह है छै तई में नहीं तो रह जाय छथिन नाना लग, माय बाप लग में नहीं रहथिन, ई शर्त छै। तो तै द्वारा जाके हिनका कोख से, आकुति के कोख से जुड़वा बच्चा भेलखिन, एकटा बेटा एकटा बेटी। बेटा का नाम रखलखिन यज्ञ और बेटी का नाम रखलखिन दक्षिणा। यज्ञ के छथिन नारायण, दक्षिणा के छथिन महालक्ष्मी। नाना आबि गेलखिन, नाना लऽ के चलि गेलखिन महाराज ओहि बच्चा के, बेटा के, कियाकि शर्त रहन प्रथम पुत्र पर हमर अधिकार है। जखन ई दुनू पैघ भेलखिन तखन आकुति पूछलखिन बेटी से, दक्षिणा महारानी साक्षात दक्षिणा जी छथिन, पूछलखिन अहाँ का ब्याह करायब हम? कहलखिन हमर विवाह तो केवल यज्ञ भगवाने टा से भ सकैया, क्योंकि हमर स्वामी छियै, तो यज्ञ भगवान के संग हिनकर विवाह भेलैन। ताम कामयानाम भगवान उवाह यजुषाम पति। दक्षिणा महारानी के जखन विवाह भेलैन यज्ञ भगवान से, तो महाराज दक्षिणा महारानी के बहुत संतोष भेलैन और प्रसन्न भ के 12टा पुत्र को उत्पन्न कलैथ। 12टा पुत्र के सब छथिन, तो तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, ईधम, कवि, विभु, श्वः, सुदेव, रोचक। ये 12टा पुत्र के से प्राकट्य भेलन महाराज। और ये सब आगू जाकर स्वयंभू मनमंत्र में तुषित नामक देवता ये सब भेला। कोई मनमंत्र में मरीचि आदि सप्तऋषि रहे, यज्ञ भगवान देवता के इंद्र रहतीन, और मनु जी महाराज के जो पुत्र छथिन प्रियव्रत उत्तानपाद जी महाराज जी मनुपुत्र है। इनके बेटा पोता पोती से नेत नातीन से पूरा वंश भर गए महाराज। एही तरह जे छे से आकुति के विवाह भेलै, तो अपन पितर के संतुष्ट करे ले विवाह केलैथ। तै दुआरे एकोदिष्ट में रुचि प्रजापति के नाम ले जाय छै। जे एकोदिष्ट करैत है उनका स्मरण है तो वो कहे छथिन रुचि रुचि रुचि। महापात्र पंडित कहे छथिन कि मंत्र पढ़ियो रुचि 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 3 बेर।
रुचि प्रजापति के नामे लेला मात्र से पितर सब प्रसन्न भरे छथिन। यद्यपि ओत रुचि स्तव के पाठ कयल जाइ छै पूरा, लेकिन ओते समय नहीं रहे छै, तो कम से कम नामो रुचि 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 कहि देबै तो पितर सब प्रसन्न भए जेतै। आ महाराज एक बार ब्रह्मा जी अत्रि जी के आदेश केलखिन अहाँ प्रजा के विस्तार करू, तो प्रजा के विस्तार करे के कामना से ऋक्ष नामक पर्वत पर जाके अपन सहधर्मणी अनुसूया के संग ओतऽ जाके महाराज भजन प्रारंभ केलथि। शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म क्षमा मह्यम प्रयच्छत्तु चिंतयन्। भगवान को पुकार केलखिन। भगवान से कही छथिन अहाँ के शरण में छी, हे जगदीश्वर अहाँ के शरण में आयल छी और अहाँ अपने अनुरूप हमरा संतति दिया, संतान दिया। तो जगदीश कह के पुकार केलखिन शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वरः, जे जगत के ईश्वर छी तिनका हम शरण में आयल छी। तो जगत के जे ईश्वर छै तो ब्रह्मा विष्णु महेश छै। जगदीश कहला से केवल एक गोटे के बोध नहीं हेतै, तीनों गोटे के बोध हेतै कि जय जगदीश हरे जहां महा आरती करी छी। ब्रह्मो जी का आरती छियन, भगवानों का आरती छियन, महादेवों का आरती छियन। क्या कि जगदीश असगरे ने तीनों सतगुण रजगुण और तम गुण, तीनों गुण से संपन्न भेला के बाद ही त्रिगुण में सृष्टि चलती। अजय त्रिगुण में सृष्टि के चलावी छै तो जगदीश छिया। ते द्वारा तीनों गोटे आबि गेलखिन। अत्रि कहलखिन सरकार हम तो एक गोटे के बजे नहीं रही, यहाँ तो तीन गोटे से लिए हैं। कहलखिन अत्रि वयम नत्रि, हम तीन नहीं छी, अहम तो एक, हम एक छी। अहाँ के देखाए पड़ी छी तीन, लेकिन वास्तविक में छी हम एक। जेना भोर में सूर्य भगवान के देखियो, दोपहर में सूर्य भगवान के देखियो, न साँझ में सूर्य भगवान के देखियो, तो तीन कलर में अहाँ के देखाई पड़ता, तीन तरह। तो कि वो तीन तरह छथिन कि एके सूर्य के तीन प्रकार के हुनकर समय के अनुसार हुनकर स्वरूप बदल जाय छन कि नहीं। हम यहाँ जखन बच्चा रहिए तो केहन मुँह कान रहे, जवान भेलिए तो कखन केहन मुँह कान है, बूढ़ हेबे तखन केहन मुँह कान है, लेकिन नाम तो वह है, अस्तित्व वह है, ठीक देना। तो कहलखिन ब्रह्मा विष्णु महेश कहला से जगदीश के बोध भ जाय छै। हे अत्रि जी अहाँ के तपस्या से हम बहुत प्रसन्न छी, ते द्वारा अहाँ कम संतान देव। सत्य संकल्पस्य ते ब्रह्मण्य यद्वै ध्यायति वे वयम। अहाँ सत्य संकल्प छी, जे हमर सत्य संकल्प क के आराधना करै छै हुनकर वचन के हम विपरीत नहीं करै छै। अहाँ जगदीश्वर के ध्यान केलहुँ, ते द्वारे हम तीनों गोटे आबि गेलहुँ। तैं तीन टा संतान हिनका देलखिन। अनुसुईया मैया के तीन टा बेटा भेलै। एकटा बेटा ब्रह्मा जी देलखिन, तो ब्रह्मे जी पुत्र बन केलखिन, तो हुनकर नाम राखल गेलनि चंद्रमा। ब्रह्मे जी चंद्रमा छिया, चंद्रमा के रूप में हिनकर अवतार भेलै। पहिलुक संतान चंद्रमा, दोसर संतान दत्तात्रेय, भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान। बोली ब्रह्म से दत्तात्रेय भगवान की जय। आगू जाकर एकादश स्कंद में दत्तात्रेय भगवान जी 24 टा गुरु के रहस्य बुझेलखिन यदु जी महाराज के। यदु जी पूछलखिन एक दिन दत्तात्रेय जी के, यदुकुल में जन्म, यदु जी महाराज चंद्र वंश में जन्म लेवला, जे वंश में भगवान एलखिन तै हुनका यादव कहल जाय छै। यदु वंश में जन्म ले के कारण यदो अपत्यम इति यादव। जेना रघु वंश में जन्म ले के कारण राघव, मनु वंश में जन्म ले के कारण मानव, धनु वंश में जन्म ले के कारण दानव, ठीक है ना। यदु वंश में जन्म ले के कारण भगवान का नाम यादव छै। अभी वर्तमान कलयुग की बात नहीं कहबे, आई काल्हि तो लोग जकरा जे मोन होइ छै से टाइटल अपन लगा लिया, और टाइटल के अनुसार वो कालक जे परंपरा रहे वो परंपरा नहीं छी। ओहि समय में यदुवंशी सब क्षत्रिय छलखिन है, अब उनका समय में के क्षत्रियत्व का पालन करै छै, यादव से हमरा दिखा दिए कनि करै छै, करै छै। क्षत्रिय हेबाक चाहिए ना। हाँ देख लियो जाके, तो नहीं भेटत तो बला गुण, तो राजनीति छै। दत्तात्रेय भगवान के जे देखलखिन यदु जी महाराज, तो प्रश्न केलखिन जे अहाँ के हम देखे छी, नहीं देह पर बढ़िया धोती है, नहीं अहाँ के शरीर पर सुंदर कुर्ता है, नहीं यहाँ के रहे के लिए मकान है, नहीं यहाँ के खाए के लिए भोजन सुंदर सुंदर भेटे है,
कहियो देखै छी रोटी नून तेल भेट जाए तैयो अपन खूब प्रसन्न रहै छी, माटि पर सुतै छी तैयो अहाँके शरीर में अलौकिकता दिव्य तेज गुण है। और हमरा सबके 56 भोग भेटैया लेकिन तैयो डार झुकल जा रहल है। 56 भोग भेट रहल है, रंग बिरंग के साबुन और क्रीम लगबै छी तैयो चेहरा मुरझायल जा रहल है, चमड़ा घोचकल जा रहल है। अहाँके तो किछ नहीं देखै छी महाराज, किछ नहीं अहाँ लग में फक्कर बन के एकदम घूम रहल छी, मुंह में अपन पाथर पकड़ने छी, कतौ पड़ल छी कतौ सुधल छी, लेकिन अहाँके चेहरा पर कखनो उदासी नहीं देखै छी। हमरा सबको सब बात व्यवस्था है तैयो खूब तामस उठैया, लेकिन अहाँके देखै छी एको रती तामस नहीं, दे पर लोग धोरा फेंक दैया, छौर फेंक दैया, पाथर फेंक दैया, लेकिन अहाँ आनंदित छी। ई आनंद कतौ से भेटैया अहाँके से हमरा कहू। हमरा और हम अंतर किया ऐसे हमरा को, हम राजा छी, यदुवंश का राजा, और हमरा लग में हजारों दास दासी नौकर चाकर हैं, लेकिन हमरा वो खुशी नहीं है, शांति नहीं है। गौर करियो इस बात पर। लेकिन आके देखै छी बहुत एकदम आनंदित रही छी। तो दत्तात्रेय भगवान कहलकिन हमरा जीवन में 24 टा गुरु जी हमरा शिक्षा देने छथि। ककरो एकटा गुरु नहीं रहे छे, हमरा 24 टा गुरु जी के शिक्षा प्राप्त है, ते द्वारे हम आनंदित रही छी। अपन गुरु के देल ज्ञान के मस्ती में डूबल रही छी। कहलकिन तो हमरो कनी शिक्षा दिया। तो 24 टा गुरु जी में के सब छथिन गुरु जी सर? कहलकिन महाराज सूर्य के सेहो गुरु मान लेलखिन, चंद्रमा के सेहो गुरु मानलखिन, अग्नि के, हवा के, धरती के, अजगर के, हिनका सबको गुरु मान लेलखिन। जल के गुरु बना लेलखिन, माने हुनका जिनका से शिक्षा प्राप्त भेल वह गुरु भगला। जे ज्ञान दिलत से गुरु बिन होय न ज्ञान। माछ के सेहो गुरु बना लेलखिन, हिरण के गुरु बना लेलखिन, मधुमक्खी के गुरु बना लेलखिन, भौरा के गुरु बना लेलखिन, कबूतर के गुरु बना लेलखिन, बेसिया के गुरु बना लेलखिन, भृंगी कीट के गुरु बना लेलखिन, एकटा बच्चा के गुरु मान लेलखिन, एकटा लड़की के गुरु मान लेलखिन। बाण बनबे वाला औजार बाण जे बनबैत रही छे ओइ लोहार के गुरु बना लेलखिन। मौध निकाले वाला जे मधुआ है छे, मौध निकालक छत्ता में से, ओकरा गुरु बना लेलखिन। एही तरह महाराज 24 टा गुरु बनेलखिन। गुरु मतलब ज्ञान की, ज्ञान प्राप्त भेलन महाराज। अजगर से ज्ञान की प्राप्त भेलन। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी। अजगर के देखबे अहाँ के भ्रमण करैत रहत, वन में विहार करैत रहत, जे भेट गेल अपन बैसल बैसल सुतल सुतल से खेलक प्रेम से। एक दिन खेलक, 20 दिन तक अखैर के एकदम पड़ल, कोनो हाय बर्बादी नहीं हो रहा। हाय हाय नहीं करियो। कहलकिन हमू तहिना हाय हाय नहीं करी छी, भेट गेल तो भेट गेल, नहीं भेटल तो नहीं भेटल। अजगर से शिक्षा भेटल जे दिन तो ढंग से भेटल तो ठीक छे, दऽ देलिए करकरा के। काल्हि नहीं भेटल तो नहीं भेटल भाई। वह में मस्त चीज वही दिन जो खेने रही तकरे आनंद में अपन डूबल छी। समुद्र से शिक्षा की भेटले, समुद्र सबके अपना में समा लै छथिन। गंगा जमुना सरस्वती चाहे कियो चल जाओ, कतबो महाराज अतिथि आबि जाओ, समुद्र के कखनो कष्ट नहीं छै, सबके अपना में समेट लै छथिन। तो जीवन में जे सुख दुख आवे तकरा अपना में संभाली। समुद्र सबके अपना में संभाली समेट लै छथिन। सूर्य से की शिक्षा भेटलै? सूर्य भगवान समुद्रक जल के सोखि लै छथिन। जल के सुखबै छथिन? सूर्य भगवान स्टॉक जमा करै छथि, ओ कलेक्ट करै छथि सुखा। अब अहाँ पानि भेलै, अखनो कनि काल पहिले पानि भेल रहे, तो जेना जल भेलै, तो सूर्य भगवान की करथिन? 2 दिन में सबटा पानि के कलेक्ट कर लेथिन, सोखि लेथिन, तो सबटा स्टॉक जमा के लें। आ जखन फिर जरूरत हेतै तो फिर उझैलियो दै छथिन। ठीक तहिना जे विवेकवान पुरुष होइ छथि, ओ संग्रह तो करै छथि वस्तु के, धन के संग्रह करै छथि, विद्या के संग्रह करै छथि, लेकिन समय अयला पर सूर्य भगवान समान ओकरा उझैल दै छथिन। जतऽ जते जरूरत भेल, ये मेहनातपुर में एते पानि देबाक है, विदेशर में फुहिए पड़ले हैं, झंझारपुर में ठोपे ठोपे पड़ले हैं, और फिर इमहर घरघरा दे सब
काले जना रात में जत्ते के तपैन भेल हमरा गाम में रहे एकादशा रहे तो तक नॉर्मली पहिन दिलखिन, बहुत कम पहिन रात में गलों तो देखलिए एकदम सुखाले रहे, बहुत कम पहिन इमार एते ठेहुन लागल रहे यहाँ के पहिन मारे में जता जेहन जरूरत भेटल भगवान के ते अनुसारे वो वर्षा क देलखिन। जना बारीक जे डोल में परसेल जाय छै तरकारी एक रंग नहीं दै छथिन सबके, जकर जेहन स्वरूप छै ते अनुसारे के कते खेते, बच्चा के तो कनी कम ओइसे ऊपर तो कनी बेसी, जे जेहन खेनहार रहल तकरा थारी में ते अनुसारे बांटे दिए। तो सूर्य भगवान तहिना करी छै, तो हमरो अहाँ के जीवन तहिना हेबाक चाही। ई नहीं जे खाली संग्रह क के राख ली, बांटी नहीं ओकरा गधा वाला पैर भ जाए। ओ गधा की कल के अहाँ के गधा के पीठ पर में नून लैद के व्यापारी ल जाए व्यापार, धार में टेप के जाए कनिए पैन रहे। एक दिन एकटा गधा पिछड़ के खस पड़ले, खसले पैन में से जे उठले तो ओकर शरीर हल्लुक भ गेले, क्या कि धार में कर नून हल्लुक भ गेले, गैल गेले नून। आब ओइ दिन से ओकरा अभ्यास भ गेले, वो आवे धारा कात में जैन से अपन पिछड़ जाए, वो नूनक बोड़ा आंख धीरे धीरे गैल के कम भ जाए, तोरा हल्लुक भ जाए। व्यापारी 2-3 दिन दखल के जब एतेक जोखा कोई पार ले लो, बिरौल चौक पर मैं एतेक जोखेलो और एली महाराज कर्णपुर चौक पर मैं धार टेप के एना के हल्लुक भ गेले। वो भजिए लगते दखल के अगर आदत लग गेले हैं। व्यापारी व्यापारी गुरु तो गुरु है छै। अगला दिन दोस्त के पीठ पर में अपन रुइया के बोरा ले दल के आगे ओकरा आदत रहे आब के पिछड़ ले, वो क्विंटल सनक भारी भ गेले रुइया, क्या कि रुइया पैन के सोख ले छै। तखन जो ओकर ओइ दोस्त के हाल में वो 2-3 दिन ओकरा ओहिना क देल कि 4 दिन से आदते छूट तहन जो ओकरा देह पर नूनो को बोड़ा दे तो किछु दिक्कत नहीं। तो जीवन में संपत्ति बहुत संग्रह क लेबे, लेकिन ओकरा बटबे नहीं, धर्म नहीं करबे, भोग नहीं करबे तो नाश एक न एक दिन भ जेतै। ईश्वर भगवान से शिक्षा भेटलनि चंद्रमा से। चंद्रमा देखियो कृष्ण पक्ष में घटित रहे छथिन, शुक्ल पक्ष में बढ़े छथिन, लेकिन ई चंद्रमा के कला बढ़े छथिन, कला घटे छथिन। चंद्रमा आगू पाछू नहीं होय छथिन। हाँ जाके देखियो तो चंद्रमा ग्रह पर में जाकर चंद्रमा घटे बढ़े छथिन नहीं। ई चंद्रमा के जे कला छै वो धरती के कारण वो जतेक छाह बच जाय छै ओतेक वो हम इज्जत देखे छी। कहीं के तात्पर्य ई शरीर घटे बढ़े छै, लेकिन ई भीतर में जे आत्मा छै तो घटे बढ़े नहीं छै। किछ व्यक्ति शोक करे हम बूढ़ भ गेलौं, ओहो उदास रहे। अरे भाई अहाँ की देह बूढ़ भ गेल, ई कपड़ा छी, हम नहीं बूढ़ भेलौं, हम भीतर में ठीक छियै, आत्मा जवाने रहे छै हरदम। ई शिक्षा भेटलनि चंद्रमा से। अग्नि से शिक्षा की भेटलनि, अग्नि में कोरा करकट द दियो, अग्नि में चाहे चंदन के लकड़ी द दियो, अग्नि सबके ग्रहण क लै छथिन। ठीक तहिना साधक समाज में जत जे प्राप्त है ओकरा स्वीकार करे, मन को उदास नहीं करे। हम रोड पर तक चले छी न, रास्ता के कात में गोबर रहे छै, बिष्ठा रहे छै, ओहो दुर्गंध लगे, कतो फूल के सुगंध सेहो लगे, लेकिन हम एहि चक्कर में फंस के अपन लक्ष्य के नहीं बिसर जाए। ई अग्नि से शिक्षा प्राप्त भेल। अग्नि सब चीज के ग्रहण क के संपूर्ण संसार के पेट के भरे छथिन। हमारा कर्तव्य अछि समाज में मान अपमान दोनों चीज भेटत। ई नहीं जे अपमान हुए तो बस ओकरे ध्यान में रह के मान बिसर जाइए, और ई नहीं जे बड़ बेसी सम्मान भ जाए तो ततेक अभिमान भ जाए जे लक्ष्य के बिसर जाइए। तो अपमान भला पर मन को उदास नहीं करी, सम्मान भला पर प्रफुल्लित भक अभिमान नहीं कली। अरे मेरा तो बहुत सत्कार हुआ, इतना सुंदर माला पहनाया गया, चंदन तिलक हो गया, अब यहाँ यदि दोसर ठाम नहीं है तो मन फूल जाता। तो ये एहन स्वभाव नहीं राखे, जत हुआ तैयो नहीं हुआ तैयो नहीं, एक रंग चलवा चाहिए। ई महाराज शिक्षा ग्रहण कलैथ हुनका से। हवा से शिक्षा की भेटलनि, हवा सब ठाम जाइ छथिन, नीक जगह पर से हो जाइ छथिन और खराब जगह पर से हो जाइ छथिन, लेकिन अपन अस्तित्व का त्याग नहीं करै छै। तो हुनकर काज छै निरंतर बहनाइ बहनाइ बहनाइ, उपकारी छिया, लोक के सांस दै छथिन।
ठीक तहिना हमरो से कर्तव्य छी उपकारी बन के समाज के उपकार करी और समाजक झंझट के चक्कर में ये नहीं लोग मनुख नहीं छै मन काज कर नीक काज करबे न करबा कियाकि नीक काज करै छी तो आलोचना बढ़ भ जाय एहि चक्कर में नहीं पड़बाक छै। हमर जे काज है से हम करबे करब चाहे जना कहते भाई गाछक काज छी छाया देना फल देना चाहे लोग ढेपा मारो चाहे लाठी फेंको चाहे पेशाब कऽ दो जाको कुकुर लेकिन गाछ कखनो भी ककरो कष्ट नहीं दै छै। ये शिक्षा भेटलनि हुनका मांस शिक्षा की भेटलनि कहलखिन महाराज मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोह संकुम न पश्यति माछ जे मरैया से मांसे के चक्कर में मरैया माछ के जे मांस से लोभ छै ते मारल जाए बंसी में बोर लगा दै छै मारे वाला सब कहा दे और पानि में दै छै जाके दलक तो मांसक लोभ में दौड़ल तो मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोह शंकुम न पश्यति वो लोहा के देखे नहीं छी बंसी जाइए एक रति खाइल तई जय जी पर चट छे तई एहन दुर्गत होई छै ओकर जाइए एक रति मांस खाइल आ ओ महाराज लोहा के बंसी गलफर के फाड़ दै छै। ठीक तहिना संसार के जतेक भोग देख रहल छी ने ओहि के भीतर में जमराज नुकायल छथिन बंसी बन के बेसी लोभ है गलफर फाड़ देता जमराज तई दूरे से प्रणाम करी भोग उतनी भोग करी जैसे ही शरीर के निर्वाह हो जाए अति नहीं करवाक चाहिए। शिक्षा प्राप्त भेलन महाराज कबूतर पक्षी से की शिक्षा भेटलनि कबूतर कबूतरी जंगल में रहे चला धिया पुता संगे बहेलिया जाल लगेल के जाल लगा के महाराज अन्न दाना द दिल के बच्चा सब गेले खाय ले फंस गेले अब बच्चा जे फसल रहे ओकरा वियोग में ओकर माय कूद गेले ओ जे कूदले महाराज आप देखल के बार जखन हमर कनियो कूदे गेल तब हम संसार में हमर की होइ छै ने यदि प्राण के बचा लेता तो कते कबूतरी भेट जेते ओकरा लेकिन ओकरा एतेक मोह रहे जे ओहो कूद के अपन प्राण द दिल के। ठीक तहिना हमरो हां को वह आसक्ति है ऐ संसारक संबंध के चक्कर में हम हाँ माया में कूद जाय छी मोह में विषय वासना में और भगवान का त्याग कर दी संसार का त्याग कर दी मारल जाय छी। एकटा कुरड़ी पक्षी से सो शिक्षा भेटले वो मांस के टुकड़ा लऽ के जाइत रही ताबे में एकटा बाज पक्षी आक्रमण कर खूब झगड़ा भेलै दोनों गोटे तावत झगड़ा भेलै जाबे मुंह से मांसक टुकड़ा छोड़ नहीं दिल के जाके छोड़ दिल के कि महाराज मार नहीं छोड़ दिल हमसे और सकरी साबित रही बालपट्टी गांव गेल रही विवाह करावे रंजीत भैया से हो रहे भोर में जिद कर दिल के नहीं जेबे करब गांव हम कहलिए उसी तरह हमने भोर में जाए न अगने चलो 3 बजे रहे विदा भेल सकरी रेलवे स्टेशन के बगल में 5टा कुकुर एक केवर दौड़ गए दोनों गोटे खसलों धराम से वो कुकुर के देखबे कि आगू देखबे जहां खेस पड़ल तो वह कुकुर लग में ठार किया काटत किया किछ कहत अपन खूब प्रेम से देखे थी भगल तो हर्ष के इलाज तू सब जा सके चाह एको बेर न ठीक तहिना जखन वो छोड़ दिल के मांस के टुकड़ा तो मारने छोड़ दिल के दुनिया जे चीज के लेल व्याकुल रहे पागल रहे वो दुनिया को चीज दो दिए अब मुक्त भ जाए ले तोरा यह निक लगे छो तो ले जान छोड़ दे हम क्या कि अगर हमार जान रहत तो हम बहुत चीज प्राप्त कर जगत में देखी झूठी प्रीत संसार के स्वार्थ के संबंध छे स्वार्थ वाला वस्तु द दियो मुक्त भ जाओ कोनो टेंशन नहीं। लड़की से शिक्षा की भेटले कुमार कन्या से वही कुमार कन्या के देखे के लेल हुनकर सासुर के लोग सब या नहीं भेले ना बर पक्षक लोग सब कन्या के देखे ले ले यहाँ के दत्तात्रेय भगवान जाइत रहे कहलखिन कनी देखिए लिए केना कुटमैती होइ छै लड़की के देखे ले जलखिन तो लड़की के माय बाप घर में नहीं रहत उनका बुझल रहे जे साँझ में एथिन तो बाजार गेल रहे सामान अनिल ओ सब महाराज वैसे ओ अपन आबि गेलै पहले ही आबि वो सब मार्केट में रहती भोर में भोरे आबि गेलै यहाँ के देखे ले लड़की के देखल के बड़ा नीक लगले लड़की देखे सुने में तो बड़ सुंदर लड़की रहे अब सोचिए लड़का वाला सब जो पहले ई तो देख ली जे खाने पीने बनबाबै छै कि नहीं बनबाबै छै मुँह कान से की हेतै लुइर छै कि नहीं तो कहलकन बुच्ची बड़ दूर से हम सब एलहुँ
से कनी अगर ती भात दाल तरकारी कनी बनेबतो आ कनी हम सब पैबतो अहाँ के हाथ से। लड़की के मानदान केलके, चूड़ी तूड़ी दिलके अहाँ के, तो 12-12 टा के चूड़ी दिलके, दोनों हाथ में पहरा दिलके, गहना तहना दिलके। यहाँ वो लड़की ओकरा तो अभ्यास नहीं रहे, वो जो गेल घर तो घर में चौर रहबे नहीं करे। भात जे बनेते तो लागल बैस के धान कूटा, और ढेकी में जो धान कूटल जाए पहले से आवे जे कूटे ले बैसल तो चूड़ी लगले बाजा, चूड़ी गहना बाजा लगले। अब वो सोचे ये दलान पर बैसल छे, और जे चूड़ी के आवाज सुनते तो लोग बुझ जते जरा घर में चौर नहीं छे। अभी गहना बाज रहा है तो की कलक तो आधा आधा गहना खोल लग, फिर तो यो कूटा लगले, फिर बाजा लगले, तो फिर 3-3 टा के पहिर के और सबटा निकाल लग, फिर कूटा लगले, फिर बाजा लगले। अब मने मन सोचे ये सबटा जे निकाल ले हमरा जे सम्मान दिलत हैं हुनकर अपमान भ जते, और यदि हम पहिरने रहब तो बुझ जाए तो की कलक तो एक टा के चूड़ी पहिरने रहल, धान कूट के सुंदर चौर के भात बना के भात दाल तरकारी खुआ दिल के 1 नंबर कुटमैती भाग ले। कल की लड़की 1 नंबर खाना बड़ सुंदर बनबावे छे, या पर में पहले कुटमैती होय छले। सिलाई कढ़ाई से मतलब नहीं, वो तो बाद में देख लेते, नहीं हेते तो सिखायल जेते। खाना बनबावे छे कि नहीं से देखी। दत्तात्रेय भगवान खिड़की बाटे देखत रहतीन, और कहलकिन महाराज भगवानक भगत सबके बेसी झुंड में नहीं बैसबाक चाहिए। बेसी झुंड में जाके बैसब तो नाना तरह तर्क वितर्क में भजन भक्ति छूट जाए, तो नाना तरह कटवा कटाव जो होइत रही छे। महात्मा सबके एकला चलो, असगरे रहबाक चाहिए। देखियो एकटा चूड़ी रही तो नहीं बजले, बेसी बर्तन रही छे तो खूब ढनवने, तै द्वारे असगर एकांत में बैस के भजन करी। यदि अहाँ के घर में एकांत घर है, वो एकांत घर में अहाँ लगा दियो गेट टेट, और प्रेम से बैस के महाराज आत्मचिंतन करू, भजन करू। लेकिन हमरा अहाँ के असगर नीक नहीं लागे, हमरा अहाँ के आदत भ गेल। तो भजन, भोजन और प्रेम, ये 3 टा चीज एकांत में हेबाक चाहिए। भोजन, भजन और प्रेम, ये 3 टा चीज जखने अहाँ दुनिया के सामने में करबे तो बेसी दिन नहीं टिकत। दो दुनिया के देखेबे हम तोरा बड मानी छियो, ततेक लोग अहाँ के नजर पर चढ़ा ले जे परसुए से हेवा लागत झोटा झोटावे ल लिया। भोजन एकांत में तय भगवान के पर्दा लागे छे, तदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, पर्दा लग के भगवान के भोग लगे छे। भोजन, भजन और शय और प्रेम, ये चीज एकांत में व्यक्ति करवाक चाहिए। भजन सो एकांत में करी जे दुनिया नहीं बुझे, क्योंकि यदि दुनिया बुझ गेल अहाँ के पुण्य धीरे धीरे नष्ट भ जाए। ततेक वहाँ के ततेक जस देवा लागत, ततेक अहाँ के प्रशंसे करऽ लागत। हाँ तो ततेक नीक लोग छियै, ते भजन करी छी, उतन अभिमान है तो तै नुका के भजन करू। नुका के देलखिन महाराज। बच्चा से की ज्ञान भेटलैन, तो बच्चा से ई ज्ञान भेटलैन जे बच्चा अपना मस्ती में रहै छै। अहाँ के घर में चाउर दालि तेल अछि कि नहीं अछि तैसे नहीं मतलब, LIC के किस्त भरलों कि नहीं भरलों तैसे नहीं मतलब, इंश्योरेंस फाइल केलों कि नहीं अप्लाई तैसे नहीं मतलब, बिजली बिल जमा केलों कि नहीं केलों तैसे नहीं मतलब। आगे घर में की झगड़ा झांटी भ रहल है, वो छोटका जे बच्चा छै तरा उसको कोनो मतलब नहीं छै, अपना आनंद में रही छै महाराज। तो बच्चा से यह उनका शिक्षा भेटलैन दुनिया में ए दुनियादारी के चक्कर के इग्नोर क के व्यक्ति के सदैव आनंद में बच्चा जका जीवन बितेबाक छै। यदि अपना आप के सदैव बच्चा बना कर राखब अहाँ के जीवन में आनंद कहियो कम नहीं है। जखने अपने आप के बेसी बुधियार लोग बुझ लेबे तो तखन महाराज अहाँ के आनंद धीरे धीरे खत्म होवे लागे। छारी कपट मन छल चतुरा, छारी कपट मन छल चतुरा, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई,
भगवानक भक्ति में छल कपट ने, चतुराई ने, बुधियारी ने, वही में महाराज बच्चा विनक भक्ति करी। जना बच्चा के नहीं रहे जे ने हमरा किछ बुझल है तहिना ई एई तरह जीवन व्यतीत करी जे इने लोग के लगे जे हम बड़ बुधियार छी। हम हमरा नहीं किछ अहाँ हमरा से बेसी विद्वान छी। दुनिया में सबके अपना से बेसी विद्वान मान लिया, अपना के कमजोरे मान के चली। भगवान अहाँ के हाथ पकड़ लेते आ नहीं कहबे हम ही छियो एकदम होशगर तो भगवान के इंदन छोड़ दिया करा। धिया पुता होशगर भ जाय छै तो माय बाप छोड़ दी छै। अकलेल बगलेल रहल तो माय बाप के छै नहीं एकरा पर ध्यान देवा पड़त। ई जे छै से हां बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। एही तरह महाराज अनेक शिक्षा भेटलैन। हिरण से शिक्षा किया की भेटलै। महात्मा सबके उटपटांग गीत नहीं सुनबाक चाहिए। ग्राम गीतम न श्रोणयात दिलखिन है अद्भुत रामायण में दिलखिन है ये सांसारिक लौकिक गीत सुने वाला के भगवान दूर भ जाय छथिन। सांसारिक गीत नहीं सुनी। ग्राम गीतम न श्रोणयात भागवत के श्लोक छियै। हिरण के जखन पकड़बाक रहे छै शिकारी सबके तो अलग में जाके गीत गाबै छै। जाके गीत गलक तो हिरण के गीत बड़ सुंदर लगे छै। वो आंख बंद क दै छै जाके पकड़। सांसारिक गीत सुनब तो सांसारिक वासना हृदय में घुसत। भगवानक भजन सुनब, भगवानक भक्ति करब अहाँ के जीवन में सदैव भक्ति के आभास रहत। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसाद एक लो लिया अखन तो आमे के मौसम छे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हिरण ग्राम्य गीत सुने है, लौकिक गीत सुने है ते द्वारे मारल जाइए। महात्मा से गीत नहीं सुनबाक चाहिए। बाण बनबे वाला से की शिक्षा भेटले। बाण बनबैत रहतीन बगल से राजा के सवारी चल गए। एतेक मन से बाण बनबैत रहतीन जो हुनका ई ध्यान नहीं रहले जे राजा एतऽ से गेलखिन। जीवन में अपन काज एतेक लगन से करी जे बगल से अजगर चल जाओ कि सांड चल जाओ नहीं पता चला। एतेक मोन से करी कोनो भी काज, भजन करबा के, पढ़बा के, कथे सुने ले बैसलौ एतेक मोन लगा दियो एमे जे बगल में की भ रहल छै से पता नहीं चले। हमारा का आदत की है बगल में की भ रहल छै पहले वो देख ली छी। सब तो होते रहते हैं, पहले बगले वाला चीज देख ली छी। तै द्वारे मोन नहीं लगी छी महाराज। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। मधुमक्खी से की शिक्षा भेटलै। मधुमक्खी भेड़ जीवन मौत जमा करी है, अपन प्राण जरले रही छै जे पीत। मौत तो खूब जमा करी है आ लूट के ल जाय छै की और। तो जे कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति है वो जमा तो बड़ करी है, ने अपने भोग करी है અને दुनिया को इससे महाराज कल्याण हुई छे। तो ये शिक्षा भेटलैन मधुमक्खी से। भृंगी कीट से शिक्षा भेटलैन। भृंगी कीट की करे छे तो कोनो सामान्यो कीड़ा के पकड़ लेलक आ दाबि देलक करकरा के अपना बिल में, ओहो भृंगीए कीट बन जाय छे। बात बुझलिए। जना ई भेले भृंगी कीट आ ई कोनो सामान्य जना फूल भेले, ई भेले नॉर्मल कीट। ई की केलके पकड़ के दाबि देलके त इहो कमले फूल भ गेले। कहे के तात्पर्य भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन चाहे जे कोनो का एतेक तन्मयता से करी जे अपना आप को भगवाने जका जे छे से आनंद के प्राप्ति होवा लागे। जना गोपी सब भगवान के तते ध्यान केलखिन जे अपनो आप को भगवाने में घोषित कर मान लेलखिन महाराज। हम ही कृष्ण छी। कृष्ण के और गोपी की ते में अंतर नहीं। राम जी हनुमान जी से पूछलखिन अहाँ के छी से कहू हमरा परिचय दिया। कहलखिन सरकार अहाँ हमर स्वामी छी और हम अहाँ के सखा छी, सेवक छी। वाह। फिर पूछलखिन एकटा और कोनो परिचय दिया। अहाँ के छी? कहलखिन सरकार अहाँ परमात्मा छी और हम आत्मा छी, आत्म तत्व छी। फिर पूछलखिन अहाँ के छी? कहलखिन जे अहाँ छी से हमहू छी, कोनो अंतर नहीं। बात बुझ गेलिए। एही तरह भगवान के भजन करू जे भगवाने के प्राप्ति भ जाए, भगवाने में विलीन भ जाए। जना हिमालय से प्रकट हुई वाली गंगा के लक्ष्य की चैन जे समुद्र में हमरा प्रवेश करवा के। यथा नद्या संदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय।
ठीक तहिना हम भजन एहि भाव से करू जे हमरा भगवाने टाक प्राप्ति करबा के, जगत के प्राप्ति नहीं करबा के। ये दुनिया के बसबै के लेल हम भजन नहीं कर रहल छी, और हम भजन क के दुनिया के लेल मांग रहल छी, से नहीं। भगवान के भक्ति करू, भगवान के प्राप्ति करे के लिए, भगवाने में विलीन होय के लिए हमारा अहाँ के जीवन के लक्ष्य रहे। ई शिक्षा भेटलैन भृंगी कीट से, बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एहि तरह अनेक 24 गुरु के माध्यम से कथा भेटलैन। ई दत्तात्रेय भगवान प्रकट भेलखिन। तेसर बेटा छथिन अनुसुईया के, हुनकर नाम छनि दुर्वासा जी, स्वयं महादेव छिया। ई 3टा संतान हिनका भेलैन। त एते मुनयः 76 लोकान सगैर भावयन्। अब तेसर बेटी जिनकर नाम प्रसूति छियनि, मनु जी के पुत्री, तिनकर विवाह दक्ष प्रजापति से भेलैन। और दक्ष प्रजापति से भेला के बाद ई महाराज 17टा पुत्री के जन्म दिलखिन, 16टा पुत्री के जन्म दिलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसमें 13टा बेटी के विवाह धर्म से, एकटा अग्नि के और एकटा पितर के और एकटा महादेव के दिलखिन। महादेव के विवाह सेहो भेलैन दक्ष प्रजापति के बेटी सती महारानी से। इनमें सबके संतान भेलैन। नर नारायण भगवान सेहो धर्म के घर में प्रकट भेलैन। भागवत देवी भागवत में दिलखिन धर्म के 4 गो पुत्र भेलैन, हरि कृष्ण नर नारायण। एतऽ दिलखिन जे धर्मराज जी के अनेक संतान भेलैन, लेकिन मूर्ति मैया के कोख से नर और नारायण भगवान प्रकट भेलखिन। या नर अर्जुन भेला और नारायण कृष्ण भेलखिन। 16 बेटी सती जो छथिन, तिनकर विवाह भोला वश भेलैन, लेकिन इनका संतान ने भेलैन महाराज। आत्मनः सदृशं पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। महादेव को कोनो संतान नहीं भेलै। संतान एहि दुआरे नहीं भेलैन जे महादेव से दुश्मनी कऽ लेलखिन दक्ष प्रजापति। कखन कऽ लेलखिन महाराज? तो पुरा विश्वसृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। एक बेर प्रजापति सब यज्ञ कला, संगम के तट पर में यज्ञ भेलै महाराज, बड़ा अलौकिक यज्ञ भेलै। सब उपस्थित रहे तो सभा के बीच में, और ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के समस्त प्रजापति के अध्यक्ष घोषित कर दिलखिन। जाके अध्यक्ष पद हिनका भेटलैन, हिनका में अभिमान आबि गेलैन। कनिए हमरा अहाँके प्रतिष्ठा भेट जाइए तो अभिमान भ जाइए हमरा सबके, दोसर के बात नहीं सुनि सकै छी। और यदि अहाँ ओकरा नीको बात कहबै जे ई चीज ठीक कऽ लिअ, कनी गड़बड़ है, कतना हम अपने जगह पर ठीक छियै। अखने हम अबैत रही, अखन खूब माटि कटाई छै, हमरा अहाँके बाएं साइड चलबाक चाही ने। अपन बायां साइड में आपके ठाढ़ बोलू, ट्रैक्टर से वो चढ़ै छै अहाँके छहर पर में, आ ओ बाएं कात आबि के लगा देलक जे ओ कहे कि जहाँ दहिना कात चलि जाओ, हम एहि साइड बाटे निकलि जाइ छी। हम कहलिए महाराज हम लेफ्ट साइड में छियै, अहाँ राइट से अपन अपना साइड से निकलो, लेफ्ट साइड से। तो कहलक तहन ठाढ़ रहू अहाँ। बात ठीक छै, हम ही तखन ऊपर में भऽ गेलहुँ, तहन ओ साइड में। ये दुनिया के रीत भऽ गेलै। अहाँ यदि कहबै जे अहाँके ई गड़बड़ भेल, ओ लोक नहीं बुझ सके, कियाकि ओकरा प्रभुत्व प्राप्ति भऽ जाइ छै। और प्रभुत्व प्राप्ति केला के बाद अभिमान आबि जाइ छै महाराज। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब छावा, अति अभिमान हृदय तब छावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आ
जाहि मद नाही प्रभुता नहीं को अस जन्मा जग माही। ऐ जगत में कियो एहन व्यक्ति नहीं हता जिनका प्रभुत्व प्राप्त कला के बाद अभिमान नहीं भेलते, जिनका पर भगवान के बड़ कृपा भेलते होई छन वह व्यक्ति अभिमान नहीं होई छन। अभिमान ककरो भ जाय छै। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जे चेला कहाँ पढ़ेबे स्वयं वह चेला के यदि यहाँ बुझेबे कनी दिन का बाद ओकरा अभिमान हो छै। हमर गुरुजी के तब बुझ गड़बड़ भ गेल छै, सटिया गेलखिन। जे चेला के शिक्षा प्राप्त होइ छै जे गुरु से, वह चेले के अभिमान भ जाय छै जे गुरुजी के किछ नहीं अबै छै, गुरुजी नहीं किछ बुझै छै, हरदम तमसाइते रहै छै। एहन भाव भ जाय छै महाराज। ई छियै अभिमान। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान। एकटा अभिमान तक ठीक छै, लेकिन अति जतऽ से भ गेलै, अति अभिमान हृदय तब। अति मने आब हमरा से पैघ केओ जगत में अछि, और जखन ओ सभा के बीच में एलखिन, ओहि सभा में ब्रह्मादिक देवतागण, महादेव, अग्नि सब रहथिन, सब उठ के प्रणाम केलखिन। ब्रह्मा और महादेव के अलावा सब प्रणाम केलखिन। प्रणाम केलखिन हुनकर कुर्सी के, प्रणाम केलखिन हुनकर पद के। आदमी के प्रणाम कखनो नहीं होइ छै, प्रणाम होइ छै हृदय में विराजमान जे आत्मा भगवान छथिन तिनका। मरलाहा व्यक्ति के जब छू के प्रणाम करे ले, यदि केओ छूते तो गाम पर जाकर नहेते नहेते ना, एक मतलब देह के प्रणाम नहीं छै। ई जे फूलक माला छै ने, से भीतर में बैसल तिनकर फूलक माला छै, ए शरीर के नहीं छिए। ए शरीर से तो मल निकलैत रही छै महाराज। ए शरीर के पूजा की हेतै? पूजा होइ छै भीतर में बैसल जे आत्मा रूप में भगवान छै तिनकर पूजा होइ छै, उनकर श्रृंगार होइ छै। ई चंदन तिलक पूजा प्रणाम दंडवत। और यदि माइंड में सेट कर ली हम तो तते पैघ भ गेलहुँ, जब हमरा से पैघ पैघ लोग हमरा लग में सरेंडर करे छै, तो तखने तो अभिमान आबि गेल। अभिमान भेला पर में विवेक नष्ट भ जाय छै। की सत्य और की असत्य छै तकर बुद्धिये समाप्त भ जाय छै। तो दक्ष प्रजापति नजर घुमा के देखलखिन जे के सब प्रणाम कर रहल है हमरा। देखलखिन महाराज सब प्रणाम करैत, महादेव खाली बैसल। महादेव ध्यानस्थ रहथिन। महादेव तो प्रत्येक दिन पूरा दुनिया के एके बेर प्रणाम कर लै छथिन। तो जे वास्तविक में संत भक्त छथिन उनका अलग अलग प्रणाम नहीं करऽ पड़ै छै। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एके बेर प्रणाम पूरा दुनिया के। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। सबको प्रणाम। ई तो सांसारिक एकटा लौकिक व्यवहार छै जे जाके पैर छुनाई, सब लौकिक करबाक चाहिए, इन्हीं बात छै। लेकिन एकरो महाराज विचार दिलखिन है कि कखन जाके प्रणाम करबाक चाहिए, कखन पैर छू के प्रणाम करबाक चाहिए, ओकरो विचार दिलखिन। अब सुतल छथि, भोजन कर रहल छथि, पूजा कर रहल छथि, तही सब में दिलखिन है दूरे से प्रणाम करबाक चाहिए। तो महादेव सोचलखिन कि हमर ससुर महाराज एलथि तो जाय काल में गोर लागि गेलै, प्रणाम कर लेबै। लेकिन दक्ष प्रजापति के तो क्रोध आबि गेलै। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञानां न च मत्सरा। हे साधु संत, हे ऋषि मुनि महात्मा, हे सभासद, हे अग्नि आदि देवतागण, सब गोटे ध्यान से कान खोल के सुनू। हम जी बात कह जा रहल छी से नहीं हम बेवकूफी में कह रहल छी और नहीं हमरा क्रोध है, बल्कि हम ई शिष्टाचार सदाचार संस्कार वाला गप कर जा रहल छी। ई जे सामने में देख रहल छी अहाँ निर्लज्ज भ के बैसल छथि, अयम तू लोकपालानां यशोघ्नो निरपद्रवः। ई महादेव संसार के जतेक इज्जत मर्यादा ई सबटा के धूमिल कर रहल छै। सद्भिराचरितः पंथायेन स्तब्धेन दूषितः। ई घमंडी छथि। ई महापुरुष सत्पुरुष के जे आचरण छनि हुनकर बनायल रास्ता के ही ध्वस्त कर रहल छथि। अरे अपन मृगनयनी बेटी के ब्याह हिनका से करेला,
एष में शिष्यताम प्राप्तो यन में दुहिति रग्रहित। अपन मृगनयनी बेटी हिनका दिलिए तय रिश्ता में हमर जमैत छिया। अग्नि और ब्राह्मण के सामने में पानी ग्रहण करने रही, ये हमर पुत्र के समान भगला। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पाणी मरकट लोचन। अपन मृगनयनी बेटी के बियाह ए बानर सनक आंख बला सने करेलो हम। देखो की कह दिलखिन महादेव, बानर सनक आंख। जे दिन बियाह होइत रहे ते दिन जमै बड़ सुंदर, ए जमै गोर नहीं लगलखिन तो आंख भगली बानर सनक। या छिए दुश्मनी। जखन प्रेम होइ छै ने तो शरीर विकृतो रहो तो लोग के प्रेम भ जाय छै, और दुश्मनी भ जाओ तो सबसे पहले कहे छै सुहा नहीं रहले हमरा, फुटली नहीं पसंद नहीं हमरा, देखे छी तो दे जड़ जाय हमरा। एक दिन समय रहे छै लोग कहे छै आके देखलो नहीं तो नीके नहीं लगे। समय समय के फेर छै महाराज। तो जना बुखार लगला पर अमृत सनक दूध जहर भ जाय छै। कहे नहीं दूध पीबो तीत लगे, वो दूध तीत नहीं छे, तीत अहाँ के भीतर में घुस गेले। वो जो बुखार लग गेले से हर एक वस्तु अहाँ के तीत लगे। वह जखन मोन अनुकूल रहो तो दूध कनिए दे पीबे तखन वो मीठ लगे छे। या छी समय के बाद प्रेम हो, आदमी ने मुंह कान देखे छे ने अवगुण देखे छे। और जखन प्रेम ने दुश्मनी भ जाओ, अवगुण के कहिए महाराज, ओकरा देह में हजारों गुण जे रहे छे हजारों अवगुण के समान हो जाए छे। कलगिन देखियो अपन मृगनयनी बेटी हिनका दिलियन जे के नाते से हमर पुत्र हेता, लेकिन प्रत्युत्थाना विवादा रहे वाच्या करतनोचितम। उठ के प्रणाम स्वागत करे तो दूरक गप छिए, कम से कम मुंहों से तक कहते हैं ओ ससुर महाराज ओ नवका प्रमोशन भेला के अबियो आइए आइए आइए। दुनिया यह चीज के भूखल छे महाराज। दुनिया के जतेक प्रशंसा क देबे अहाँ, झुट्टो के प्रशंसा सही में नहीं करबाक छै। अहाँ तो चंद्रमुखी सनक लगे छे, आग तो मुंह सूरजमुख सनक लगे। अहाँ तो गंधर्वों से बेसी सुंदर छे। हाँ एकलाम ठीक है उधर हाँ ठीक है, नहीं नहीं अहाँ झूठ नहीं, वो सच कही छी। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे गर्दभी भवती सुंदरी। खूब प्रशंसा क दी। तो महाराज यह मुंह मीठक बोल के दुनिया लालच, ये हमरा प्रणाम निकले। जना कोनो नीच व्यक्ति के क्यों वेद पढ़ा दो ठीक तहिना हमर इच्छा नहीं रहे तो अपन बेटी हिनका हम दो दिलिए। और ई केहन काज करे छे, भूत प्रेत के संग रहे छे, मुंडमाला रुंडमाला धारण करे छे, चिता के भस्म से स्नान करे छे, चिता भस्म कृत स्नान है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर भूत गणेर व्रतः। ने लक्षण बढ़िया छे, ने दियादवाद बढ़िया छे, ने घर परिवारक लोग बढ़िया छे। जेहने अपने अमंगल तेहने दियादो बाधीन करते हिना छे। ते द्वारे आए हम हिनका श्राप द रहल छिए। हाथ में जल लक अयम तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सह भागम न लभताम देवीर देवगणाधम। इसका बाद इस जगत में इनका कतो कुनु पूजा पाठ में यज्ञ में इनका भाग नहीं भेटे। श्राप द दिलखी इंद्र आदि देवता के संग इनका भाग नहीं भेटे। जे की उपस्थित देवता सब मने करत रह गेलखिन हाँ 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 सरकार जुलुम भागे, लेकिन उनकर क्रोध का पारा तते बढ़ गेल रहे जे मना केला के बाद उनका श्राप द दिलखिन और चल गला। जन श्राप दिलखिन तो नंदी के बर्दाश्त नहीं भले। नंदी जे छथिन भोला बाबा के बसहा, वो कहलखिन हे दक्ष प्रजापति जगत के स्वामी जगत के भगवान के तू सामान्य व्यक्ति बुझ के श्राप दिलू। हमू तोरा श्राप दै छियो, तोहर मुरी कट जाओ और छागर के मुरी जोरे तो तोरा मुंह। सर्वभक्षा दुजावृत्ति विद्या तपोव्रता। अरे ब्राह्मण सब घरे घरे भीख मांगैत फिरत, अभक्ष भक्ष भोजन करत, जे नहीं खेबाक चाहिए से खैत। ये हम श्राप द रहल छी महाराज। तस्येवं ददतः शापम श्रुत्वा दुज कुलायवे। श्राप द दिलखिन। इमर महाराज ब्राह्मण समुदाय में जो भृगु जी रहे वो भृगु जी के सो बर्दाश्त नहीं भले। भृगु जी महाराज सो श्राप द दिलखिन जे भोला बा के जतेक चला सब पाखंडी भ जाए। पाखंडिनस्ते भवन्तु शतशास्त्र परिपंथिनः। नीक रास्ता के छोड़ के
और महाराज रुंड मुंड धारण के बोएत रहे, ने स्नान करे, ने पवित्रता पूर्वक वेश धारण करे, अमंगल रूप धारण के ने अपन विचरण करे रहे। कि जखन एक दोसर के सब श्राप देव लगलखिन तो महादेव सोचल जी हमरे कारण से सबटा भ गेलै। देखिए नीक व्यक्ति जखन ओकरा पर में नाना तरह का आलोचना कलंक लगे छे तो अपने आप को दोषी मान ली छे, सामने वाला के दोषी नहीं कहे छे। महादेव कहे छे हमरे द्वारे भ गेलै। अगर हम बुझती है जिनका प्रणामे करेला प्राण जरल छे तो इनका 32 बेर प्रणाम करती है। एहि के कारण कतेक व्यक्ति के श्राप पड़ गेलै। महादेव उठ को तस विदा भ गेलै, आबि गेला कैलाश पर में। अब महाराज ससुर और जमाय के जे द्वेष भाव छन बहुत दिन निकल गेले। बहुत दिन निकलला के बाद दक्ष प्रजापति वाजपेयी यज्ञ केलथि और एक बाद एक बृहस्पति सब नामक यज्ञ प्रारंभ क देलखिन। ओहि यज्ञ में तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता, ओहि में बड़का बड़का ब्रह्मर्षि देवर्षि देवता अपन अपन पत्नी के संग ओहि यज्ञ में एला यज्ञ देखे के लेल, यज्ञ के भाग ले के लेल। देश देशांतर सबके पत्र दिलखिन, 15 बेटी के पत्र दिलखिन, लेकिन 16 बेटी सती और जमै भोला बाबा को कोनो सूचना नहीं दिलखिन। सती महारानी दखलखिन आकाश मार्ग से विमान पर बैस के देवता और देवी सब अपना धिया पुता के लेने गीत गवैत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहरने जा रहल छे। ये देख के सती महारानी के मन व्याकुल भ गेल। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाय कृपायतन सादर देखन सो। सती महारानी के जखन पता चल जे हमर पितेजी यज्ञ कर रहल छे तो दौड़ केलखिन भोला बाबा के चरण पकड़ के भोला बाबा के सेवा केलखिन। भोला बाबा के फूल के माला पहिरेलखिन, सुंदर चंदन तिलक केलखिन, आरती केलखिन और नाना तरह के भोग लगेलखिन, भगवान के परिक्रमा केलखिन। महादेव दखलखिन की बात छिए तो हमर बड़ स्वागत भ रहल है, जे से ने से भ रहल है, परिक्रमो भ रहल है, फूलक माला से हो, चरणामृत से हो, की बात छे, किछ विशेष बात नहीं तो छे। देवी जी की बात कोनो अहाँ के संसारक कोनो वस्तु के कामना रह गेल की जे अहाँ हमर बड़ सेवा कर रहल छी। बाजू बाजू आग जे मन में रहे से नहीं धोक बाज दियो। सती महारानी दखलखिन हमर स्वामी बड़ा गदगद छथि, स्वामी प्रसन्न छथि, जे कहबनि से करते हैं। तो प्रसन्न स्वामी से स्त्री शब्द बन जे याचना ही से करी छै। कहलखिन प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र भिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे महादेव हमरा सुनबा में आयल है जहाँ के ससुर महाराज यज्ञ कऽ रहल छे। भोला बाबा कहलखिन हमर ससुर छियै तऽ अहाँ के छियै? हमर ससुर अहाँ के से पहले कहो हमर पिताजी से कहलौ तो कहलखिन इहो तो कह सकै छलिन हमर पिताजी यज्ञ कऽ रहल छै। लोक के जखन ठकबाक रहै छै तो लोकक भाषा बदल जाइ छै, भाषे में सब किछ। और जकरा हृदय में छल के भाव रहे छे आके ओकर वाणी बदल जाइ छै। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। बाणे का सवलं करोति सत्यम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम बाग भूषणम भूषणम। चाणक्य जी कहे छथिन, भर्तृहरि जी नीति शतक में कहे छथिन कि संसार के सबटा गहना नष्ट भ जाइ छै। संसार गहना केयूरानि न भूषयन्ति न हारा चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम नालंकृता मूर्धजा क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम बाग भूषणम भूषणम क्षीयन्ते खलु भूषणानि। वाण्य का समलं करोति सत्यम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम बाग भूषणम भूषणम। बड़ सुंदर आँख खोपा में केस में सोना के केयूर लगा ले जकर नाम छे चूड़ामणि, तहियो शोभा नहीं बरत। चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहिर ले
अरबों खरबों रुपया के तेहो से सुंदरता नहीं बैठ जाए। लोग तो बाहरी सुंदरते देखे छे, जो देखियो कतेक सुंदर गहना पहिरने छे, लेकिन इससे सुंदरता नहीं बढ़े छे। न स्नानम, स्नानो केला से सुंदरता नहीं बढ़े छे। न विलेपनम, पूरा देह में उबटन लगेला से सुंदरता नहीं बढ़े छे। नालंकृता मूर्धजा, रंग बिरंग के गहना पहिरला से, रंग बिरंग के सुंदर वस्त्र पहिरला से सो सुंदरता नहीं बढ़े छे। सुंदरता कथी से बढ़े छे? व्यक्ति के सुंदरता बढ़े छे सुंदर बोल से, सुंदर वाणी से, सुंदर भाषा से। भाषा सुंदर रहत तो सुंदरे भ जाए। केहनो व्यक्ति हो, अगर भाषा नीक हो, ज्ञान नीक हो, विद्या नीक हो, तो लोग आदर करे छे। ते द्वारे हे देवी जी, आग पिताजी यज्ञ कर रहल छथि त हमरा बुझले की नबका बात। हमर पिताजी यज्ञ कर रहल छथि, हमर सब बहिन बहिनों, मामा मामी, नाना नानी सब गोटे जा रहल छथिन। सबके नीक नीक गहना और कपड़ा सेहो भेटते महाराज। हमर इच्छा है जे अहम च तस्मिन भवता भिकामये सहोपनीतम परिवर हमर हितु। जानकी जी कहे छथिन राम जी से, जतेक महाराज संतुष्टि अपना पति के संग सुंदरता बढ़ते स्त्री के ततेक कतो नहीं बढ़ते। जे सौभाग्य, जे गहना कपड़ा पति के देल वस्तु में संतुष्टि है छे, संसारक देल वस्तु में संतुष्टि नहीं है, ते पतिव्रता स्त्री कामनो नहीं करे छे। लेकिन सती की कहे छथिन, हम जे यज्ञ देखे ले जाए तो हमरा गहना भेटत, हम जे यज्ञ देखे ले जाए तो हमरा बहिन सबके कपड़ा भ्रमणो भेटत। मने कतो ने कतो ई भाव रही छे, ओकरा तो भेट जती, हमरा नहीं भेटत। ओकरा तो नीक भेट गेले, हमरा तो नहीं भेटत। गेल रही यज्ञ देखे ले, काशी जग एले मोन माहुर क सासुर गेल रही नहीं हर। बड़की बहन के नीक कपड़ा भेट गेले, छोटकी हमरा नहीं भेटल। छोटकी के तो नीक कपड़ा दे दिलके, हमरा तो नहीं बढ़िया भेटल। आ गेल रही कथी देखे ले? यज्ञ देखे। या संसार के कुटमैती छिए, या संसारक संबंध छिए महाराज। रुपया देखे के महाराज विदाई देल जाय छे। देखी तो गोर लगाए में कते देल गेले चुमान में, जतेक रुपया तेक अनुसारे कपड़ा, तेक अनुसारे धोती प्रदान कैल जाय छे। कि कौन करे काज छे? हां, बिजनेस थोड़े कर रहल छिए। लोग को अगर दिल को कपड़ा तो एतेक रुपया देबे, नहीं देबे तो नहीं देबे। गांव पर के विचार कल खर्चा तो बड़ भ गेल, लेकिन तेक अनुकूल कपड़ा कहाँ बे? अहीं व्यापार करे ले गेल रही है कि संबंध के रखे के लिए गेल रही। या दुनिया छे भाई, या कपड़ा लत्ता के लिए प्राण जरल रही छे लोग के। बैर घर कपड़े रहत बढ़ल, तैयो रही छे प्राण जरल। जो तक गेलौं तो बढ़िया कपड़ा नहीं दलक, ओतऽ गेलौं तो एना ही नहीं दलक। एहन व्यक्ति के जीवन के नरकों से बेकार जीवन जीवन छे। सती महारानी कही छथिन, हमारी इच्छा है हमहू ओतऽ जाके यज्ञ देखी। रुण्यमाणम च मृडाध्वरध्वजम, ओतऽ बड़का बड़का महर्षि सब यज्ञ कऽ रहल छथि, चलू हमरा संगे आ जाको यज्ञ देखब महाराज। एतऽ तक देखियो ने, ई जे देख रहल छियै, हेलीकॉप्टर पर बैस के जे जा रहल छी महिला सब, एकरा हमर पिताजी से कोनो संबंध नहीं छे, तैयो देखे ले जा रहल छै यज्ञ। हम तो उनका डायरेक्ट बेटी छियै, 16 में सबसे बेसी हमरे माने छथि। तै हमर इच्छा है तो तक चली। भोला बाबा बुझावा लगलखिन। श्री भगवान वाच त्वयोदितम शोभन में शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु। हे सुंदरी, अहाँ जे जे बात कहलौं परम सत्य कहलौं, एकोटा गलत नहीं कहलौं। लेकिन हाँ, ये बात एकदम सत्य छे जे अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना बंधु जन एठमा बिना बजेनो जेबाक चाही, नहीं कोनो दिक्कत छे। रामचरितमानस में देलखिन, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे हा। मित्र के एठमा बिना बजेनो जयम संदेह ने, गुरु जी के एठमा बिना बजेनो जयम संदेह ने, पिता के एठमा बिना बजेनो जवाक चाही। भगवान के मंदिर से ककरो मैसेज नहीं अबै छे, तैयो जवाक चाही, निश्चित जवाक चाही, एम दोष नहीं छे। लेकिन जत खास क के देहाभिमानी व्यक्ति काम क्रोध मद के प्रबलता के कारण द्वेष कहले, राग द्वेष कहले, दुश्मनी कहले, ईर्ष्या कहले, एहन जगह पर नहीं जवाक चाहिए।
अब वो कर रहा है मान लिया पूजा पाठ, हमरा से उनका दुश्मनी है, हम तो पहुंच गलो बिना नोते, तो हमरा देख के उनका मन लगता है पूजा करे में, हमरा देख लेते हैं, आप तो उनका मन नहीं लगता है, अब तो लगता नहीं है कखन उठ के पहले पीटी एल के आई, तो एहन मन खराब करे ले किया जाए। एक तो हमरो मन खराब जो होता जाके या गुंदुन हमरा तो नहीं कहले, हमरा तो नहीं कहले, उनका मन गुंदुन एल किया एल किया एल किया, ये क्या मन माहौर करो उस बढ़िया नहीं जाए। क्या कि अनाहूतः अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्तिति विश्वस्ते मूढ़चेतान राधमः। विदुर नीति में विदुर महाराज धृतराष्ट्र कही छथिन बिना बजेने नहीं जबाक चाही, कता नहीं जबाक चाही। कहलकिन जता दुश्मनी करैत रहे तत जता प्रेम रही छे ओता तो लोग कखनो पहुंच गए, प्रेमक प्रबलता रही छे ओता लोग कखनो पहुंच जाए। भगवान कखनो आबि जाय छलखिन पांडव लग में, लेकिन दुर्योधन लग में गेलखिन कहियो देखाओ तो अहाँ कतो, कि जता दुश्मनी के भाव हो द्वेष हो एहन जगह पर व्यक्ति के नहीं जबाक चाही, और व्यक्ति जाइए तो कर कल्याण नहीं है छे। भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति। आग पिताजी दक्ष महाराज हमरा श्राप द देनी छे, और कथिल श्राप तो गोर ने लगलेन ततनी जता प्रेम है, एकटा बात कही छी तत प्रणामक महत्व छे, तो गोर लगलक कि नहीं लगलक। अरे महाराज ये सब सामान्य बात छे, जे व्यक्ति सब अभिमानी है वो सब बात तकैत रही छे एले जैसे हमरा गोरो नहीं लगलक। लेकिन जो वास्तविक में विवेक संपन्न व्यक्ति छे कोई छोट छीन बात पर में घर में कलह नहीं करी छे, छोट छोट बात पर में एहन कलह बिसा जाय छे महाराज, जन्म जन्मांतर के लिए दुश्मनी उत्पन्न भ जाय छे, घरे घरे हत्या भ जाय छे, मर्डर भ जाय छे महाराज। जेल में जाकर लोग सब सरित रहिए छोट मोट बात के लिए, कथी के लिए छोट मोट बात। कनिया फोन नहीं उठेलखिन, रसोई घर में रहती महाराज रसोई बनबे, बौरा फोन नहीं उठेलखिन, एले तते मारल के जो मारिए दिल के मारला के बाद पुलिस साहब को पकड़ कर ला जेल में जाकर जेल में बंद छे। अब कहू जीवन जिंदगी रहले ककरो ने ओकर जिंदगी रहले ने ओकर जिंदगी रहले। पिता के इतने क्रोध है गलन अपना संतान के गोली मार दिलखिन। यहाँ के पेपर के घटना कह रहल छे, 3टा पुत्र है, एकटा पिता के मां मर गेलखिन तो बाबूजी कहलखिन बेटा सबके जे तीनों गोटे बैठ के खर्चा उठा ले। महिला आबि के चक्कू मार दिलके, आर पार कऽ दिलके बाप के। द्वादशा भेले रहे, फेर से महाराज क्रियाक्रम चालू हो। एक कलयुग के घटना चाहिए सब चीज। एकटा भय दारू पी के आबि के अपन बहिन के संग बलात्कार वाला घटना कऽ दिलके, और मैं केहन रहतीन जे मैं अपना बेटी के बेटा संग मिल के मार दिलखिन अपन बेटा के बचबे द्वारे। और दोनों माय बेटा जेल गेले, आप पकड़े ले यहाँ के, अब दोनों से माय बेटा बस ये घटना छी कलयुग। हम सोचियो ई बात, पिता के जखन पता चले जे हमर बेटी एकटा मुसलमान बेटी हिंदू से विवाह करे ले जा रहल है, तो जबरदस्ती अपना बेटिए से विवाह कर लेलखिन। ये घटना कलयुग के छी। तै द्वारे संसार के जे संबंध छे बड़ा विकृत छे। हे देवी अहाँ नहीं जाओ, अगर अहाँ जायब तो अहाँ अपमान हैत। क्या कि आए ई नहीं बुझते जे हमर बेटी आयल, आए ई बुझते जे महादेव के पत्नी एलखिन, महादेव के पत्नी हमर दुश्मन के कन्या आयल हमरा लग। लेकिन स्त्री के हृदय बड़ कोमल होइ छै, और कोमल चीज के बुझा सके, नहीं बुझा सके। सती महारानी नहीं मानलखिन, विदा भ गेलखिन महाराज। जखन गेलखिन तो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता।
भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न शंभु कर भागा। तब सती उर मन भयउ विषादा, तब सती मन भयउ विषादा। यद्यपि जग दुख दारुण नाना, यद्यपि जग दुख दारुण सब ते कठिन जाति अब माना, पिता भवन जग गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, सती महारानी बात कने मानलखिन, भगवान के बार बार मना कला के बादो विदा भ गेलखिन। और जखन गेलखिन तो पिता के क्रोध के कारण कियो सम्मान नहीं केलखिन सती महारानी का, कियो सम्मान नहीं केलखिन, क्यों तकबे नहीं केलखिन, लगे छे क्यों आन हो, लगिए नहीं रहल छे हमर हो, एतऽ तक कि बोहिन सब इग्नोर क देलखिन। लेकिन माँ तो माँ हुई छथिन, माँ सनक तत्व इस जगत में तो बनबे नहीं केले महाराज। जखन माँ के पता चलन जे हमर बेटी सती एली है तो स्वागत करे के लिए लिखी, हृदय से लगा के खूब कईन लेलथि और भाग गेलखिन ओतऽ से। नजर मिलावे के साहस नहीं भेलन सती से, जे बेटी हमर सबसे बेसी प्राणक टुकड़ा है तकर एते अपमान कर रहल छथिन हमर स्वामी। एकटा स्त्री के लेल तो ओकर स्वामी श्रेष्ठ होइ छै, संतान बाद में होइ छै, स्वामी केहनो ओकर पक्ष लेबा पड़ी छै। तो सती महारानी के छोड़ के दक्ष प्रजापति लग में चल गए, हम अपना बेटी से की कहबे। सती महारानी सबटा भाव बुझ गेलखिन। सती महारानी सोचे छे जखन आयले छी त कनी जग जाके देख ली, जखन हमर कतो मोजरे ने सम्माने ने हमर स्वामी एते मना करैत रहत हमरा, लेकिन हुनकर बात के काट दिलियन। और जखन महाराज अपन सेवक गण के संग दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में पहुंचलैथ, जत वेद पाठ होइत रहे महाराज, ओत जे परिक्रमा करऽ लगलखिन तो दक्ष प्रजापति गैर पढ़ऽ लगलखिन। तामागताम तत्र न कर्षणाद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो भयाजनः, ऋते स्वश्रुर्वे जननीं च सादरा, प्रेमाश्रुकंठ्य परिख स्वजुर्मुदा। दक्ष प्रजापति कही छथिन, हे सभासद देखियो लज्जा छे एकरा कोरती, एकरा हम बजे नहीं रहिए, एकर मुंह देखे की इच्छा नहीं भ रहल है हमरा, कि हमरा कहने रहे हम उनके से बियाह करा। देखियो एहन पतित व्यक्ति ओ कना पठा दिलखिन हिनका, एही तरह महाराज अपमान कर लगलखिन। ओहि काल में जे माँ सब कतबो भोल भरोस देव लगलखिन, मौसी नानी सब बैसू बैसू, लेकिन सती महारानी के एतेक कष्ट भेलै एने बात को, कि नहीं वो आसन स्वीकार कलैथ, नहीं उपहार, कोनो चीज के स्वीकार नहीं केलखिन महाराज। और जखन यज्ञ मंडप में कतो महादेव को पूजा नहीं देखलखिन, भाग नहीं, कलश ने, सती महारानी को बहुत असह्य पीड़ा भेलैन। और महाराज इतने कष्ट भेलैन, अरुद्र भागम तम वृक्ष चाद्रम पित्राच देवे कृत हेलनम विभो, सब देवता का स्वागत रहेन, महादेव को कत्तो भाग ने आसन ने। ये देख के सती महारानी को बहुत कष्ट भेलैन। हम कौन मुंह लक जब वापस भोला बा लगू, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गो घात समाना। महादेव और भगवान नारायण के जे निंदा सुनैया वो गोहत्या के पाप ओकरा लगे छे, तो हमरा तो लग के या ये कान से हम महादेव के निंदा तो सुन लेलो, महादेव का आलोचना सुन लेलो। यदि अब हम वापस जाए तो हमर स्वामी हमरा कहते जाओ दक्ष कुमारी, अहाँ के पिताजी की दलित से हमरा देखो, आज कहत रही जे माँ मानत मौसी मनतैत, वस्तु सब देते, देखो तो की सब दिलक। जीवन पर्यंत ए पापी का हमरा स्मरण आबि जाए।
ये हमारे पिता नहीं छिया। पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। हमारे दुर्भाग्य है दक्ष प्रजापति के वीर से हमारी उत्पत्ति है। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। धन्य छे तमर स्वामी जे सबक हितकारी छे, परोपकारी छे। तो भगवान छिया, जगत गुरु छिया, आत्मा राम छिया। किनको से दुश्मनी नहीं छे। महादेवे एहन छे जिनका किनको से दुश्मनी नहीं छे। और एहन महाराज पवित्र हृदय से दुश्मनी कर रहल छी पिताजी। यहाँ हे सभासद, यहाँ सब कान खोल के सुन लिया। दोषान परेशान ही गुणे सुसाधवो। जखन अहाँ सब सनक व्यक्ति दोसर में अवगुण, गुणवान व्यक्ति में अवगुण देखते तो दुनिया के लोग की करते से कहू अहाँ सब तो देवता छी। देवता ककरा कही छे जकरा में दिव्य गुण हो, जे दिव्य वस्तु प्रदान करे के सामर्थ्य ओकरे नाम छे देवता। जखन देवते सबके ई स्वभाव छे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, संसार में लोक की हेतु से हमरा कहू तो हे देवता, हे देवगण, हे संसार में महादेव सन क्यों नहीं छे। यद द्वयक्षरमणाम गिरिरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमा सुहन्ति यत् हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भवान हो द्वेष्ट शिवम शिवेतरः। इस संसार में यदि व्यक्ति क्यों भूलो चूक बस, अज्ञान बस, धोखा से यदि ओकरा मुंह से भगवान शिव का नाम उच्चरित भ जाय छै, वो केवल इतनी कह दे छथिन शिव, और शिव नाम उच्चारण करे देरी कोई जीव के जन्म जन्मांतर के पाप ताप भस्मीभूत भ जाय छै। महाराज बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। भगवान शिव का नाम ले दरी, उनकर त्रिकाल नेत्र के अग्नि ज्वाला प्रकट भ कोई जीव के समस्त पाप के नष्ट कर दी छै। मौन से नहीं कहलो, भूल चूक यदि ककरो मुंह से निकल जाओ, यदि नौकरे का नाम हो शिव जी, शिव जी लावा पे लावा, कहल के शिव जी, शिवू क्या मन में और बस तो नाम तो ची शिव जी लगल के शिवू। फल उतनी हेते, कहते फल हेते जना प्रेम से क्यों नाम ले छते। भगवान हमरा हक न प्रेम नहीं हेते भाई, हमरा हक मन ठीक नहीं हेते, हुनकर तो मन ठीक छे ना, हुनकर मन ठीक छे। वो बुझ गेल। मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे उभयोस्तु समज्ञेयम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख व्यक्ति के विष्णवे नमः नहीं कह लेते, कि कहते विष्णाय नमः। नारायण नहीं चित नारायण, नरेन 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 लरेन नहीं कहे जय शिव नारायण जी को ठीक से नारायण नहीं भले कहल, जकरा कहल के से तो बुझ गए ना हमरे कह रहा है। नाम छे राम कहल के रमुआ, बुझ गए कि नहीं बुझ गए? नहीं बुझ गए, वो तो बुझ गए कि तो विष्णवे नमः कहो या विष्णाय नमः कहो, कहलकिन उभयोस्तु समज्ञम। बात एके भेल, भावग्राही जनार्दन। भगवान बुझ जाय छथिन हमरे कह रहल है। राम कहियो चाहे मरा कहियो, बुझ गेल। ते द्वारे भगवान शिव के जे नाम लै छथि उनकर सबटा पाप तत्काल नष्ट भ जाय छनि। और एहन भगवान से अहाँ द्वेष कऽ रहल छी महादेव से, एकर अर्थ छै जे अहाँ सबके जीवन सुरक्षित नहीं है। क्या कि आए अहाँ सबके ओ घोर दंड भेटत, ये संसार में आए तक ककरो ने भेटल रहे और नहीं भेटते, नहीं क्यों सुनने हैं। इस सभा को पूरा महाराज चेतावनी दे दिलखी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सबके चेतावनी दे दिलखिन। सती महारानी सोचे शायद आप तो हमर जीवन नहीं रहल, कौन जीवन है हम कौन मुंह लग जाए अपना स्वामी लग से ने इस शरीर के इतने त्याग कली। अस कही जोग अगिन तन जारा, अस कही जोग अगिन तन जारा,
सकल मख हाहाकारा भयउ सकल मन हाहाकारा सती मरत हरिसन बर मांगा मरत हरिसन बर मांगा सती मरत हरिसन बर मांगा मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा यही कारण हिम गिर गृह जाई कारण हिम गिर जाई जनमी पार्वती तन पाई जननी पार्वती पद सती मरत हरिसन मांगा सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद सती महारानी जोगाग्नि के प्रकट कर दिलखिन महाराज और जोगाग्नि में शरीर के गोत्रम तदीयम भगवान वृषध्वजो भगवान का स्मरण करें दक्ष प्रजापति के चेतावनी दे योगाग्नि प्रकट कर शरीर को दग्ध कर दिलखिन हाहाकार मच गले सती महारानी के संगे 60,000 रुद्रगण आयल रहतीन 40,000 रुद्रगण अपने छाती में भाला भुक मर गए लाज से जे हम कौन मुंह लग वापस महादेव लग में जाए जे हमरा रहत अहाँ के हमर स्वामिनी के रक्षा नहीं कैल गेल तै लाज सने गेलखिन महादेव लग में प्राण के त्याग कर दिलखिन 20,000 सेना आक्रमण केलखिन तो भृगु जी महाराज सबके देवता के द्वारा पिटवा दिलखिन उकारी लक अग्निकुंड में जे रहे वो लाठी सब में आग लागल जारे में वह लक दुरले मारे के लेल सब भागल महाराज इमर जे छै से समस्त रुद्रगण समैर पीठ खा के कैलाश अल देवर्षि नारद बा सबसे पहले समाचार जाकर सुना दिलखिन भोला बाक भवो भवान्या निधनम प्रजापते रषत कृताया अवगम्य नारदा देवर्षि नारद जी के द्वारा पता चले महादेव के जानकी जी प्राण का सती जी राधे सती जी अपन प्राण के त्याग कर दिल और हमर पार्षद सबके मैर पीट के भगा दिलक दक्ष के यज्ञ से ईश्विन को उनका बड़ा क्रोध हलन और अपन जटा के तोड़ के धरती पर पटक दिलखिन वो जटा 2 खंड में विभक्त भेले महाराज तो भयंकर वीरभद्र भगवान एक भाग से और एक भाग से भगवती चंडी हजारों जोगनी के लेने प्रकट हुआ गेलखिन बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो वीरभद्र भगवान की जय हो कलकिन सरकार हम की करी हमरा आज्ञा दिया कलकिन दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम तमग्रणी रुद्र भटांसुको में हे वीरभद्र ऐसे अहाँ हमर पार्षद के सेनापति बन कहा निवास करो अधिनायक बन के निवास करू और जाकर दक्ष का समूल विनाश कर दियो यज्ञ के नष्ट कर दियो ये सुने दरी महाराज हजारों लाखों अरबों रंग बिरंग के सेना लेने भगवती चंडिका के संग लेने वीरभद्र भगवान जखन आक्रमण केलखिन वही समय में धरती पर में प्राचीन बरही के शासन रहे ध्रुव जी महाराज के वंश में जो प्राचीन बरही एलखिन से वही समय की घटना छी माने ध्रुव जी महाराज के जन्म के बादक की घटना छी ये जखन महाराज गर्दा और ये चालू भेले जखन वो करोड़ों सेना लक वीरभद्र आक्रमण केलखिन एतेक धूरा उड़ेले जे आकाश तक धूलकन पहुंच गेले ओई सभा में बैसल यज्ञशाला में बैसल ऋषि मुनि विचार करै छै जे एते आंधी किया चल रहल छै क्या कि संसार में तो कतो लुटेरा छै नहीं डकैत छै नहीं चोर छै नहीं क्या कि प्राचीन बरही एतेक महाराज एतेक कठोर शासन हुनकर रहन कि प्राचीन बरही के समय में कोटा चोर भारत में रहबे नहीं करे चोरक सजा फांसी रहे क्या द्वारा करत चोर से दंड दै छलखिन दोबारा क्यों साहस नहीं करे छले महाराज तो सोचे छथिन
जे प्राचीन बरही जीवती हो गृदंड वातान वांति नहीं संति दस्यव प्राचीन बरही जीवती हो गृदंड। अखंड प्राचीन बरही छैते तखन ही तो कोनो डकैतो ने आक्रमण करते कनखल परम हरिद्वार परम। दोसर बात अखन गायो के गाम पर अवे के बेर नहीं भेलियो साँझ में बेर होई छै तखन धूरा तुरा उड़िया छै गाय मही सब रहल। अखंड दुपहरिया के समय छै तखन एतेक धूरा किया उड़िया रहल छै। ई जावे में सोचथिन तावे में भयंकर अट्टाटहास करे चारू दिशा के विदीर्ण करे भयंकर भयंकर रुद्र गण सब महाराज सीधे यज्ञ कुंड के वो जे यज्ञ मंडप रे तकरा सीधे उखाड़ देलके। यज्ञ मंडप को पकड़ का उड़ गले लोक आकाश में। पत्नी साला पाकशाला जे कोनो टेंट रहे सबको उजाड़ दिलके एक दिस से। और देवता सब जे युद्ध करे लेलखिन तिनका सब लगले मारा महाराज। एहन भयंकर भयंकर अस्त्र रहे छन उनका हाथ में जे की कहू कियो इतनी टाक छतीन कियो मोटगर छतीन कियो लक लक पातर छतीन किनको मुंह में खाली आंखेटा छन भयंकर किनको आंख छहिए ने। रंग बिरंग के अस्त्र रंग बिरंग के स्वरूप ककरो पेट छे मगरमच्छ जका ककरो पेट छे महाराज सुगर जका ककरो मुंह छे सुगर जका ककरो गधा जका ककरो कुकुर जका रंग बिरंग के रुद्रगण सब पहुंच गेलखिन महाराज। और जाकर चारू दिशा के त्रस्त क दिलखिन। अग्निशाला के जतेक यज्ञ पात्र है तकरा फोड़ दिलखिन आग के मिझा दिलखिन एता तक कि यज्ञ कुंड में जाकर पेशावे को दिलखिन। और महाराज वेदी के सीमा को तोड़ दिलखिन। वेदिका का निर्माण सर्वतो भद्रादि जे मंडल रे तकरा ध्वस्त कर दिलखिन। और जे महाराज पहले तो चेतावनी दिलखिन निकल जाओ जे नहीं निकले तकरा को टांग तोड़ दिलखिन नाक तोड़ दिलखिन घटा काट दिलखिन सर धर अलग कर दिलखिन। एही तरह महाराज उस सभा में आतंक मचा दिलखिन रुद्रगण वीरभद्र। पूषा देवता भगवान को बड़ निंदा करित रहती अकना निंदा करित रहती महादेव का गैर परित रहती दांत पर दांत पीस कर एकदम गैर पैर के अगंड कर देने रहती। वीरभद्र कल के नहीं पूछा के चाहिए कल के नाम इधर इक्के मुक्का में 32 झेड़ दिल टोटले दांत हिट गए। मैं गए बापरो पकड़ के भागले। भग देवता आंख मैर मैर के महादेव की निंदा करित रहती आंख चमका चमका के आंख मटका मटका के लेकिन भग कौन है जी सर आंखें फोड़ दिल। दाढ़ी झुला झुला के भृगु जी महाराज भगवान भोलावा के गैर परित रहती निंदा करित रहती। एक नंबर भर रहल पर पिजबे मोच पिजबे लेकिन भृगु कौन है लेकिन हम ही छी। सौसे दाढ़ी उखाड़ दिलखिन एकोटा रोइया बचन दिलखिन दे एक एकटा चुनवा ले। एही तरह महाराज सबके मारे लगलखिन। आप बच गला जजमान जजमान के छिया दक्ष प्रजापति इनका तो तत्से थरथरी पिसल पिसलैन जे ओ जे चौकी बनल रहे जे चौकी पर बेदी रहे बनल ओई चौकी के तौर में जाकर नुका गेलखिन। चारों दिस पर्दा लागल रही छे चौकी में देखाय तो पड़े नहीं हमन चौकी के तौर में जाकर नुका गेला। नुका तो गेलखिन हिनकर धोती फाड़ैत रहे बाहर देख गेलखिन वीरभद्र धोती समेत घिचने बाहर अनलखिन। पहले तो महाराज जना बैल दिल जाय छे तहिना प्रयास केलखिन मारे के लेकिन ओकर गर्दन नहीं कटेले। तखन केस पकड़ के लगलखिन अमठ जना लोग जनरेटर स्टार्ट करे छे तहिना पकड़ के स्टार्ट कर दिलखिन तत्ते घुमा दिलखिन महाराज सर धर अलग हो गए। एही तरह सबके मारलखिन। दक्ष प्रजापति के सर धर अलग क के ओई मुंड के अग्नि कुंड में द के वापस आबि गेला कैलाश पर आबि गेले। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानी के पराजिता शूलपट्टिस निंत्रिंस गदा परिग मुदगरे। हे विदुर जी महाराज रुद्रगण के द्वारा देवता सब परास्त भेले और जखन उनकर अंग प्रत्यंग सब भूत प्रेत सब नष्ट क दिलकै खंड खंड क दिलकै देह सबके नेंगराइत नेंगराइत गुरकैत गुरकैत चिचियात चिचियात पटपटाइत पहुंचला ब्रह्मा जी लग में। बाबा रक्षा करू कहलखिन बाबा रक्षा नहीं करतू
इतना नहीं बस के इलाज होते हैं तहाँ सबके जिनकर अपमान के लिए ना सब जे सभा में महादेव का अपमान भलेन ओइ समाज में तहाँ सब बचिए गल वहां सब तो प्राण छोड़ देने चाहिए हमरा यह आश्चर्य लगे एतकाल तो प्राण छोड़ जेबाक चाहिए यहाँ सबके अहाँ सब देवता नहीं छी अहाँ सब राक्षसों से गेल गुजरल छी जगत का आत्मा महादेव का अपमान होइत रहेन और इस सभा में बैस के कोल्ड आप देख रहा छिए ना की भर रहा है देवता सो कहलकिन सरकार भूल चूक माफ कैल जाए अहाँ के शरण में आयल छी आब ई दोबारा गलती हमरा सबसे नहीं है। ब्रह्मा जी सबके लग महादेव लग मिलखिन और महादेव को मनावे लगलखिन महाराज शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर अंदर काली घटा के अंदर गारे घटा के अंदर दामिनी उजारा काली घटा के दामिनी उजारा शंकर तेरी जटा में राधे हर महादेव गले मुंड माले राजे ससिभाल में विराजे ससिभाल में विराजे ओ ससिभाल में विराजे ओ ससिभाल में विराजे डमरू निनाद बाजे बाजे डमरू निनाद बाजे बाजे निनाद डमरू निनाद बाजे बाजे डमरू निनाद बाजे कन में त्रिशूल धारा संगल तेरी जटा बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर जिम्मेदारिनी उजारा काली घटा के अंदर जिम्मेदारिनी उजारा शंकर तेरी जटा में जय जय हाथ पर प्रेम से दृगतीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी प्रतिबंध नाग भाती नाग भाती ओ प्रतिबंध नाग भाती गिरिजा है संग दासी दासी गिरिजा है संग दासी दासी गिरिजा है संग दासी सब विश्व के आधार गिरिजा है संग दासी जब विश्व के आधारा गिरिजा है संग दासी सब विश्व के आधारा गिरिजा है संग दासी सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में हर हर महादेव
बसन धारी विसराज पे सवारी विसराज पे सवारी विसराज पे सवारी विसराज पे सवारी हाँ हाँ विसराज पे सवारी विसराज पे सवारी निज भक्त दुख हारी हारी निज भक्त दुख हारी हारी भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे शिव नाम जो उतारे सब दोष पाप तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे शिव नाम जो उतारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद ना विसारे ब्रह्मानंद ना विसारे अब सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद ना विसारे अब सिंधु पार मारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है कनी प्रेम साथ को ताली बजा काली घटा के अंदर जिम कामिनी उधारा काली घटा के कामिनी दुआरा जिम कामिनी उधारा कामिनी दुआरा ओ बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा शंकर तेरी जटा से नयत्र भागम तब भागिनो ददुः कुयज्जिनो ये मखो निनीयते। सब गोटे आपको स्तुति कलखिन महादेव के। महादेव कहलखिन कतबो स्तुति करब हम यज्ञ कुंड पर नहीं जाए, यज्ञ मंडप पर नहीं जाए, ते भरोसे नहीं रहब हमरा। ब्रह्मा जी कहलखिन सरकार अहाँ के हम की लो जाए, वहां कतो नहीं छी से हमरा यज्ञक मूल तही छिए, यज्ञक जड़ तही छी। अगर अहाँ नहीं रहबे तो यज्ञ हेते। ताहि दुआरे हम सब ऐसे निर्णय कलहुँ जे यज्ञ के अंतिम भाग सबटा अहाँ के, यज्ञ का अंतिम भाग तो 75% में पूरा दुनिया का देवता, 25% के मालिक असगरे महादेव यज्ञ में निर्धारित कर दिल गए। ते द्वारा देखे तबे पूजा में खोट खोट के देवता सुख इंद्रा 10 दिक्पाल भ्यो नमः, असुरयादि नवग्रह भ्यो नमः, विनायकादि पंचक सहित नवग्रह भ्यो नमः। लेकिन जखन बाबा के पूजा हेतै तो पूरा डाली चंगेरा झैर के बढ़िया जगह उजगर कह दियो। इमहर एक एक टा के बेलपत्र में इंद्रादि 10 दिक सब भगला, लेकिन एता जावे 100-200 नहीं देवे तावे तोपम तोप नहीं है, क्योंकि वचन देल छै। भोला बाबा के ढंग से पूजा भ जाय छै तो सबक पूजा भ जाय छै, क्योंकि महाराज वो साक्षात जगत गुरु छिए, जगत का आत्मा छिए। ताहि दुआरे एहि तरह जखन ई वचन के पूरा केलखिन ब्रह्मा जी तो महादेव कहलखिन दक्ष प्रजापति जीवित भ जाए तो कना जीवित है, हुनकर मूड़ी तो जड़ गेल रहे अग्निकुंड में, तो छागर के मूड़ी जोड़ल गेले। भग देवता एलखिन सरकार आंख रगड़े से आंख हमर फूट गए।
कहलखिन चलू आय सहा के जे मित्र छथि, मित्र नामक देवता, तिनका आंख सहा सबटा ओ जे देखथिन सहा के देखाय पड़े। उषा देवता एलखिन मुंह पकड़ पट्टी बनने, हमर तो सबटा दांते तोड़ दले। आब जे हमरा जजमान सब बजेबो करथिन त हम खेबै की हम बिना दांत। कहलखिन ऐसा अहाँ के लेल करगर चीज के व्यवस्था नहीं है, अहाँ के लेल पिष्ट भोजन हेते, पिष्ट भोजन। ताहि दुआरे यज्ञ में पूषा देवता के जे आहुति देल जाइ छनि से जब पिष्ट देल जाइ छै, जौ के सत्तू बना के ऐसा सत्तू घोर घोर के पीबू आप दांतक काजे। भृगु जी महाराज कहलखिन सरकार भृगु समश्रोणी रोहंतु पूषणो दंताश्च पूर्ववत। हमरा जावे दाढ़ी नहीं है तावे हमरा से पंडिताई नहीं है सरकार, है कि जावे दाढ़ी पर हाथ नहीं दै छी तावे मंत्र मोने नहीं पड़ी छै। एना एना के जखन 10 बेर देबे तखन श्री सूक्त याद हेते, एना के 10 बेर देबे तखन पुरुष सूक्त याद हेते। बिना दाढ़ी के हमरा मोने नहीं लागे, जावे मोछ पर दाढ़ी पर हाथ नहीं देबे तावे। बाबा कहलखिन अब टोटल तो नहीं भेटत, जना छागर सब करे छै तहिना कनी अहाँ के द दै छियै। हाँ सरकार काज चल जेते, जय हो जय हो। इतनी दूर बत्तू जका आई कैल वह सिस्टम देखबे लोग सब नकल करे, सबटा कटा ले एता देख एता छागर के देखबे एता रही छै, एता पट्टी रख ले, सौंसे कटा के पट्टी बनबे एता इनके ऊंच क ले। तो भृगु जी महाराज की सिस्टम पहले भेल रहे, आई कैल लोग नकल करे छै। एहि तरह महाराज सबके संतुष्ट केलखिन है। और जखन इलखिन तो दक्ष प्रजापति बड़ा स्तुति केलखिन महाराज, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि धृतो कृतो यद्वे प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सुचवा वान भगवान अवज्ञा तुभ्यम हरेश कुत एव द्रुत प्रतेषु। अहाँ के जब अपराध के नहीं रही तै के बदला में हमरा दंड द कहा, हमरा पर में अपराध नहीं अहाँ शिक्षा दिलौ, हमरा अनुग्रह कलो हमरा, क्या कि हम आचारहीन भ गेल रही। ए दुनिया में जे संस्कारहीन भ जाइए, संस्कारहीन भेला व्यक्ति पर में भगवान कोप करै छथिन, एहि दुआरे कोप करै छथिन जे संस्कारवान भ जाए। अहाँ तो एहन छी जे आचरणहीनो ब्राह्मण के भगवान और महादेव नहीं छोड़े छथिन। दुनिया तो कहती जी आचरणहीन ब्राह्मण छथि, लेकिन ब्राह्मण के कुल में जन्म ला मात्र से भगवान कही छथिन सनकादिक ऋषि के जे नामो मात्र के ब्राह्मण छै तिनका हम प्रणाम करै छियै, भगवान उनको नहीं छोड़े छथिन। आ सोचियो कतेक बात छै। हमरा पर में ई प्रहार नहीं कलो, हमर मस्तक नहीं कटलो, हमरा पर कृपा कलो। जना चरवाहा हाथ में लाठी राखे छै, लाठी किया राखे छै यहाँ के बाहरी शत्रु से गाय के रक्षा करे के लेल, ये दोसर क्यों अटैक नहीं कर दे ते द्वारे। और यदि कहीं गाय यदि अटैक कर देलक चरवाहा पर में तो तैयो ले लाठी रखे छी यहाँ अपनो सुरक्षा के लेल, ओकरो सुरक्षा के लेल। और यदि खाना खाए काल में बदमाशी कलक तो कनी कनी के कृति मुंह में भिरा देलक लाठी, मारे नहीं छै ओकरा शिक्षा दे द्वारे वो सटका रखने रही छै। तो यहाँ वेद संहिता के पुस्तक देखियो, वहां के पुस्तक के ऊपर में सबसे पहले शिक्षा महारानी के मूर्ति छै, चित्र छै। शिक्षा जे छथिन भगवती छथिन, तो शिक्षा भगवती के स्वरूप केहन छनि तो हाथ में दंड छनि हुनका। बिना दंड के शिक्षा नहीं बच सकैया, दंड नीति आवश्यक छै महाराज। आग उनका सिस्टम की भगले हैं, विद्यार्थी के एको सटका मारल नहीं जाए, तै द्वारे विद्यार्थी से गुदा नहीं छै। देख लियो केहन विद्यार्थी। अब पहले कठोर दंड नीति रही चले, अगर गुरुजी पैर दिलखिन गुरुकुल में सब सन्न भ जाए, अखनो डर होइ छै महाराज गुरु सब छै, अखनो उनका लग में बाजे के साहस नहीं छै। आइ काल्हि के चेला सब लंपट सब संस्कारहीन सब, उनका मतलब ही नहीं छै गुरु तत्व की छियै, गुरु की छिया से। ते द्वारा हमरा पर कृपा कलो है। तद ब्राह्मणान परमम सर्ववत्सुपासी पालह पशून विभो प्रगृहित दंड। गाय को पोसैयो के लेल सटका, ओकर रक्षो करे के लेल सटका, अपनो रक्षा करे के लेल सटका। ठीक तहिना अहाँ हमरा सुधारे के लेल हमरा दंड देलो, हमरा नीक केलो।
क्या कि हम अभिमानी भ गेल रही मने एकोरती उनका कष्ट नहीं भेलै बस कष्ट यही बात कहे जे हमर बेटी हमरा हाथ से चल गई हमर सोन सनक बेटी सती हमरा हाथ से छूट गई ए तरह बिलाप केलखिन हो इमर सती महारानी मरे काल में भगवान से प्रार्थना केने रहती सती मरत हरिसन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा यही कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तन पाई वह सती एलखिन मां पार्वती के रूप में उनकर अखंड प्रतिज्ञा छे जन्म कोटि लगी रगर हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरऊ शंभुनत रहऊ कुवारी परम शंभु न तरहु कुमारी बरऊ शंभुनत रहऊ कुवारी परम शंभु न तरहु कुमारी जन्म कोटि लगे रगर हमारी जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ बरऊ शंभुनत रहऊ कुवारी परम शंभु न तरहु कुमारी रहऊ कुवारी रहु कुमारी रहऊ कुवारी रहु कुमारी भोला बाबा के विवाह भले पार्वती मैया से गणेश कार्तिकेय जी की इत्यादि उत्पत्ति भले तो भगवान वह सभा में उपस्थित भ की बात कहलखिन जे हमरा में भेद नहीं करू अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः जगत के परम कारण हम ही ब्रह्मा और महादेव छी तै हमरा में कियो भेद नहीं करे भेद करे वाला नरक चल जाइए जे क्यों एक कथा के सुनै छै महादेव के परम पावन चरित्र के वो समस्त पाप हुनकर नष्ट भ जाइ छै और उनका हृदय में भक्ति प्रकट होइ छै और सबटा पाप नष्ट भ जाइ छै बोले प्रेम से भूत भावन भगवान की जय जय हो एहि तरह बेटी के वंशक कथा सुनलो और चलू बेटा के वंश जे चलै छी मनु जी महाराज के दूटा बेटा ज्येष्ठ पुत्र के नाम प्रियव्रत जी छोटका उत्तानपाद जी प्रियव्रत जी महाराज जखन राजगद्दी पर नहीं बैसलखिन तो छोटका भाई उत्तानपाद जी का राजगद्दी दिल गए क्या प्रियव्रत जी के दुनियादारी से मतलब नहीं रहे भजन करे के लेल गंधमादन नामक पर्वत पर देवर्षि नारद जी के संपर्क में चल गया प्रेम से कहियो तो राधे राधे मोन नहीं लग रहा है हमरा बुझा रहा है यहाँ से बात की गर्मियों के समय एते एते काल नीचा में बैसल घर में रहता हूँ तो पलंग पर बैसल रहता हूँ पंखा चलित रहते हम सब सोचे थे भाई कौन व्यास जी के चक्कर में फंस गए फंसा के रखने ते द्वारा बीच बीच में गप्पो सब चलित रही छे माता जी सब की बहिन रोटी बना के आयल छथिन कि जतिन तखन बने थे सह सब गप हो जाए हाँ सब यदि बात करबे तखन मोन लगते तखन तो लगते का मतलब हिनका नहीं निक लगी छे ताक पड़ते अहीं सब दिस अच्छी से हो अहाँ सब फर्स्ट एसी वाला गाड़ी में बैसल छथिन ई सब क्या ताक पड़े छे सीधे तो वह है तहन कैल से तक नहीं ये छोड़ देबे नहीं इमरे ताक उल्टा पुल्टा कह देबे से बात सीट चेंज भयात कैल से तोर गप नहीं करियो प्रेम से कहियो राधे राधे तो मनु जी महाराज के छोट पुत्र उत्तानपाद जी के राजगद्दी दिल गए हिनकर विवाह धर्म के बेटी सुनीति और सुरुचि से भेलैन दूटा पत्नी छथि जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो पहिलु कन्या जे छथिन सुनीति महारानी हुनकर नाम छन सुनीति सुनीति का अर्थ है सुंदर नियम पर चले वाली सुरुचि मने है महाराज अपना मोन के अनुसारे चले वाली मनमुखी उत्तान पाद का अर्थ है उत्तानो यस्य पादो सह उत्तान पाद जकड़ पैर ऊपर हो मुड़ी नीचा हो मस्तक नीचा हो ओकरे नाम उत्तान पाद छी एहन व्यक्ति कत भेटत अहाँ के दुनिया में जे
मूड़ी रहते महाराज नीचा पैर ऊपर, कहलखिन हमार सब गोटे माँ के कोख में जखन रही तो मूड़ी नीचा पैर ऊपर रही कि नहीं रही, उल्टा लटकल रही कि नहीं। और हर एक व्यक्ति के दो प्रकार के बुद्धि छथिन, एकटा सद्बुद्धि और एकटा कुबुद्धि। सद्बुद्धि जे छथिन वो छथिन सुनीति महारानी और कुबुद्धि छथिन सुरुचि महारानी। सद्बुद्धि भेटे छे कतऽ से? सद्बुद्धि भेटे छे सत्संग से, नीक व्यक्ति के संग रहला से। और कुबुद्धि खराब व्यक्ति के संग रहला से। अपने आप इसे भगवान कंप्यूटर सेट कर देने छथिन, नीको वस्तु कलेक्ट करै छे, खराबो वस्तु के कलेक्शन करै छे। खराब व्यक्ति के संग में बेसी रहबे तो बेसी एकर प्रबलता भ जाय छे। नहीं यदि कियो व्यक्ति नीक व्यक्ति के संग में खूब रहल तो ओकरा में देखबे अवगुण कम रहत, सद्गुण बेसी रहै छे। ककरो में साफे सद्गुण नहीं रहे छे, खाली अवगुणे रहे छे, क्या कि जीवन पर्यंत तो महाराज खराबे लोग के संग रहले। ते द्वारा विचार छे जेहन व्यक्ति के संग रहबे तेहन अहाँके गुण संस्कार भ जायत। तो सुनीति महारानी भजन भक्ति करे वाली, कथा सुने वाली, धर्म शास्त्र के अनुसार चले वाली छथि। और छोटकी कन्या जे छथिन वो भरि दिन भरि राति बस मेकअप से मतलब छनि, दास दासी के संगे एंजॉय करै छथि। और एहि के अलावा हुनका धर्म कर्म से मतलब नहीं छनि, भक्ति से मतलब नहीं छनि। महाराज ये राजा जे छथिन, ये राजा के छथिन? ये शरीर राजा छियै महाराज। ये शरीर के ककरा से प्रेम छै? ये शरीर के नियम कानून कहबे तो नीक लगते हैं। एकरा जहाँ नीमक पात मुंह में ददबे तो देह के नीक लगते, देह झंझना जाय छै, नहीं खबाक चाहिए। और या मुंह में द दियो महाराज रसगुल्ला, नहीं तो रसगुल्ला कम से कम रसो एक गिलास द दियो। वाह क्या बात, चहटगर लगे छै। यहाँ यदि भोरे भोर क्यों काढ़ा द दिया बना के गुरीच के, पीबे में नहीं नीक लागत। अच्छा ही जहर, लेकिन छै मिठगर चाय छिए, कथी जहर छिए, सब बुझे छी जहर पी रहल छिए, लेकिन छै चहटगर मिठगर तो लोग भोरे भोर चाय पीबे। शरीर के चाय नीक लगे छे, काढ़ा नीक नहीं लगते महाराज। जे शरीर के नियम पर चलेते से बढ़िया नहीं लगते है, जे शरीर को उठपटांग कहते चले ओकरा बड़ा पसंद हो छे महाराज। तो राजा के नियम कानून पर चले वाली कन्या पसंद नहीं भेलैन, जे मनमुखी रहतीन छोटकी कन्या से बेसी पसंद पड़ गेलैन, ओकरे कहला पर चले छथि महाराज। बड़की कन्या के कोख से ध्रुव जी महाराज के जन्म भेलैन, छोटकी कन्या के कोख से उत्तम नाम के बालक के जन्म भेले। बड़की रानी तो सद्बुद्धि छथिन, तो सद्बुद्धि के जे संस्कार छे से वो बच्चा में सबटा प्रवेश केलकै। ध्रुव जी महाराज में भक्ति के रंग बच्चे से चढ़ गए। तै हितोपदेश में कही छथिन कि संतान कना श्रेष्ठ बनी छे केवल जन्म देला से, नीक स्कूल में एडमिशन करेला से। कहल कि नहीं, मातृ पितृ कर्तव्यासो गुणिता में ति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माता पिता के अथक परिश्रम केला से बच्चा गुणवान बनी छे, क्या कि प्रथम गुरु माते पिता छथिन। घर से शिक्षा प्रारंभ होई छे, और घर में यदि बच्चा जी स्कूलों से पढ़ के तो घरे एते, फेर जते तो घरे से जते। तो यदि एतो माहौल बढ़िया रहे छे, वातावरण पवित्र रहल, संस्कारवान रहल, गुणवान वातावरण रहल, और माता पिता सुशिक्षित संस्कारी रहले, विवेकी रहले, तो बच्चा गुणवान बने। नहीं तो केवल जन्म दिला से बच्चा विद्वान। राजा सगर तो अपने बड़ गुणवान रहे, लेकिन वो परिश्रम नहीं केलखिन बच्चा पर में 60,000 बेटा सब धिया पुता सब आतंकवादी भ गेलै। ब्रह्मा जी जखन कहलखिन मांगू कि लेब तो एकटा आठटा बेटा नहीं लेब, 60,000 बेटा दिया। कहलखिन समरत अहाँके 60,000 बेटा है, हाँ समेट देते। तो समरते कना दास दासी लगा दिलखिन। या हाल भेलै ओ आनर धृतराष्ट्र के। कुंती महारानी 3टा बच्चा मंगलखिन भगवान से, माद्री के लेल 2टा मंगलखिन, 5टा भेलै। और धृतराष्ट्र जहन सुनल के तो मंगल के 1 से। तो कहल कि वहां तो अनहर छी दुनू, तो कना पोसबे धिया पुता, पोस लेते खवासीन सब। तो जेहन खवासीन के पोसल धिया पुता हो, देख लेलिए ना, 101टा धिया पुता भेले, सबटा 1 नंबर आतंकवादी भ गेलै। अहाँके
एगोटा मनुख भेले तो जे कोरा मिलते पुसते खलेते चलेते तकर संस्कार बच्चा में होवी छे। कुंती महारानी के पांचों बच्चा के बचपन बितलन ऋषि मुनि महात्मा के संग जंगल में क्या कि पांडु मेर गेल रहती। अब जाबे पैग नहीं था ताबे कना अंतिम हस्तनापुर तो एक समय सीमा पर अनलखिन न। जानकी जी स्वयं जानकी जी छिए, जानकी जी स्वयं जानकी जी छिए, जगदम्बा छिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम जी से कही छथिन हमर बच्चा अगर अयोध्या में जन्म ले तो जे हेबाक चाहिए से नहीं है, क्या कि अखन अयोध्या का माहौल बढ़िया नहीं है। सब ठाम से युद्ध कऽ कहाँ सब आवे छी, दिन रात तकरे चर्चा करे छी। हम बड़े तो हम बड़े, हमने इतने को मारा, हमने इतने को मारा। ए तुका माहौल खराब भ गेल है। ए माहौल में अगर हम बच्चा का जन्म देबे तो हमर बच्चा मनुख नहीं है, बढ़िया नहीं है। पर हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, हमर इच्छा है जो हमर बच्चा अहाँ से 10 कदम आगू बढ़े। संतान का सदैव ही प्रयास करवाक चाहिए जे हमर पिताजी हमर जता से हाथ पकड़ला तई से हम आगू बढ़ के अपना पिताजी के देखेबेन, क्या कि हमर पिता बहुत परिश्रम हमरा लेल केले। राम जी कहलखिन तो विचार की है, कहलखिन हमर बच्चा तखने श्रेष्ठ भ सके जखन कोनो महात्मा का आश्रम में जन्म हो। कहलखिन कोन महात्मा का आश्रम में जाए, तो कहलखिन जखन हम वनवास में गेल रही हमरा सबसे नीक आश्रम वाल्मीकि जी के लागल, हमरा जाय दियो होता। तो भगवान लीला रचलखिन। भगवान वनवास के एकटा बहाना तो बनते न महाराज, लेकिन माध्यम ही रहे। ते दर लव कुश सनक बच्चा के जन्म दिलखिन। और कुश लव केहन बच्चा जखन हाथ में अस्त्र रहें तो भरत लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत जी हनुमान जी तक का परास्त कर दिलखिन। स्वयं रघुनाथ सरकार का आवा पर ले एहन योद्धा भ गेला। और जखन हाथ में पुस्तक दिलखिन वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम वक्ता छियाल कुश और लव। रामावतार में त्रेता युग में प्रथम वक्ता छिया। और एहन वक्ता छिया स्वयं रघुनाथ जी उनका मुंह से कथा सुनलखिन। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों चीज के ज्ञान प्राप्त भेलन कुश और लव के। किनका माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। हम तो बद इच्छा करे छी हमरा धिया पुता हुए भगवान से जाकर, लेकिन एक और इच्छा है जो कथा सुनी ले जाए, सत्संग करे ले जाए। ऐ तक देखलिए गर्भणी नारी के कतो कथा सुनी ले जाए तो, लेकिन ओकरा गोलगप्पा खाए जरूर अहाँ देखने में, आइसक्रीम खाए जरूर अहाँ के भेटल है। हाँ कभी अहाँ के नाम देखे दरभंगा में, दरभंगा तुम्हारा डॉक्टर खजाना हॉस्पिटल से निकलते सबसे पहले चोट करे गोलगप्पा के दुकान पर। तै द्वारा गोलगप्पे सनक धिया पुता सब बेल जा रहे संतान छे ओ जा रहल छे गोलगप्पा चाउमीन खाए, लेकिन वो नहीं मंदिर जते, नहीं वो पाठ करते रामायण के, नहीं वो सुंदरकांड का पाठ करते। कहते डॉक्टर रेस्ट देने फुल्ली, वो नहीं कर, वो पाठ नहीं कर। डॉक्टर कहने छे किछ नहीं करेला, गोलगप्पा खाए कहने है। वो कहते हैं मेला घूमे ले जाते हो, संसारक जे क्रियाकर्म छे से मक जते हो, लेकिन जे आध्यात्मिक शक्ति सोकर बच्चा विद्वान बनते से नहीं करेगा। तकर प्रभाव छे बाद में देखबे वह धिया पुता के मार मुक्का से मैं सब सोच करत रही छे, कहे छे अकच्छ भ गेल छी धिया पुता से, धुमधुमा देत मारे। अरे भाई अही जन्म देने छी, अहाँ ककरा पर दुख लगेबे? कभी मनुख ने सृजन तही के लिए है। कुम्हार जे मूर्ति के निर्माण करते तकरा पर तमसा के लगते पीट। दिवाकर भैया गांव में एकटा शिबू छे, ओकरा जखन देह पर में फीट होय छै त लगे छै मार अपन महिष के। ए जे मनुख बनवा के नहीं बनवा, गधा भेल जा रहल छै। लोग कहल के हो महिष का तो मनुख बने, नहीं बना के बिना छोड़बे हैं की क दिल के एकरा। आज अपना व्यक्ति के मारबे पीटबे ओइसे श्रेष्ठ बनते। हितोपदेश में कतेक सुंदर बात कहे छथिन महाराज। को अर्थ पुत्रेण जातेन योन विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किंबा चक्षुः पीडेव केवलम। यदि संतान विद्वान नहीं भला, नहीं धर्मात्मा भला,
तो जीवन पर्यंत अहाँके कष्ट होइत रहत। आँख यदि अहाँके फूटल है तो कष्ट कम है, संतान मूर्ख भ जाइ छै तो बेसी कष्ट होइ छै महाराज। ताहि दुआरे बच्चा के नीक कपड़ा दै से बढ़िया नीक ज्ञान द दियो। मूर्खो भी शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत किंचिन्न भासते। देखियो मूर्खो व्यक्ति कहा नीक कपड़ा द देबै ठीक छै, बच्चा के नीक कपड़ा द देबै तो कनी काल के लिए फोटो झिकबे काल में नीक लगते अहाँ के स्माइल प्लीज, लेकिन जाके ओकरा से पूछते कोनो चीज तो जाके बजते तो पता चलते मूर्ख है कि विद्वान है। ते द्वारा बच्चा के ज्ञान दियो, बच्चा के नीक कपड़ा दै से बढ़िया छै तोरा नीक संस्कार हेबाक चाही। अगर ओकर नीक संस्कार रहते तो जीवन में अपने वस्त्र, अरे महाराज जमाना में धिया पुता के छतरी पर में दक धोती के टुकड़ा फाड़ फाड़ के अपन पहिरा दे, या कि लोग बुझे 32 बेर पेशाबे करते ही ओकरा जे हाईटेक जींस इनके द देबै 1 सालक बच्चा के तो मिनट में पेशाब करते। की महत्व छै महत्व किछो, क्या कि तो महाराज बदलिए पड़ते समय एते जखन जखन अपने स्वावलंबी हेते तो यदि ओकरा संस्कार रहते तो सबटा वस्तु अर्जन कर लेते। और यदि अहाँ समय से पहले ओकरा दबा लगबे वो पढ़े में मन लगते कम, एंटिंग मेंटिंग पेंटिंग डेंटिंग सेंटिंग में बेसी मन लगते। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम, जे पहले से सुख के कामना करत विद्यार्थी वो नहीं पढ़ सके। जे विद्यार्थी बचपन में दुख काटे वह विद्यार्थी पढ़ सके। और सुख में महाराज देखबे इमर उमर करे वाला व्यक्ति वो पढ़ नहीं पावे छै। ताहि दुआरे ध्रुव जी महाराज के सबटा संस्कार दिलखिन मां, और ये जो उत्तम रहे इनका तो खवा दासी सब कोरा में लेने लदने रही छन भरि दिन भरि रहे। कॉन्वेंट स्कूल जका नहीं कहे हॉस्टल में द दिलिए। हॉस्टल ककरा कहे छै जत होश नहीं रहो, हॉस्टल जाओ, बिल्कुल होश नहीं रहो। की दिलिए संस्कार की भ गेल जाके हॉस्टल सह भ गेले महाराज। उत्तम के पहले से सिखा दिल के तू फर्स्ट छिया उत्तम, नहीं कि जी फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। वो माइंड सेट भ गेले बच्चे से खाली ओकरा सिखबे तोरा किस परे तरह काजे नहीं छो, तू तो राजा के बेटा छ, राजगद्दी तोरे छियो बउआ। जना दुर्योधन के संस्कार तो नहीं दिल भले, सब दिन बस इतनी कहे तू ही राजा छिया, तू ही राजा छिया, तू ही राजा छिया। तो जीवन में महाराज एकोटा अस्त्र शस्त्र के संग्रह कैल भेले ओकरा, एकटा गदा युद्ध छोड़ के अखाड़ा पर तो मूर्खो जाके पहलवानी कर ली छिए, लेकिन वही से ओकर कल्याण नहीं हो सके, वैसे कल्याण नहीं है। ध्रुव जी महाराज के संस्कार के देख के छुटकी मैं के बड़ा हरदम जलन हवा लगले। एकर बेटा एते सुंदर कना भ गेल, वो बाट ताके लगल कि एकर बेइज्जती कहिया करब, अपमान कहिया करब, एकरा कोनो एहन बात करी जैसे ई घर छोड़ के भाग जाए और हमर बेटा के अकंटक राज्य भेट जाए, क्योंकि ये राजगद्दी का असली अधिकारी हमरे बेटा है। एक दिन संजोग से महाराज एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजा अभिनंदत। एक दिन राजा राजसभा में बैसल रहे राजगद्दी पर, अपन छोट बेटा उत्तम को कोरा में लेने। वह काल में ध्रुव जी महाराज दखल की भले हमू बाबूजी के कोरा में जाकर बैसी। पिता के कोरा में बैसे के कामना सो बच्चा ध्रुव जी गेला राज सिंहासन पर चढ़े के प्रयास केले कि बगले में ठार सोतेली में छुटकी में गट्टा पकड़ के सीधे धकेल दिलखिन उत्ते से। ध्रुव जी महाराज के असह्य पीड़ा भेल, काना लगलखिन जोर जोर से। एकटा जे बच्चा खसे छै ने तो आनो व्यक्ति दौड़ जाय छै बच्चा के उठबै के लिए, कियो खसि पड़ो 10 गोटे रहो तो दौड़े छै ने लोग, ओकर तो अपन नहीं क्यों रही छै, लेकिन हृदय में जो दया के भावना छै व्यक्ति के से बैसा नहीं दै छै। लेकिन उस सभा में बैसल वो राजा अपन खून के खसैत देख के, चोट लगैत देख के छोटकी कन्या के डर से उठ नहीं सकला। ये राजा की देश चला सके से हमरा को जकरा एकटा कन्या के भय हो, जे एकटा पत्नी के भय से स्तब्ध रह गला, वो दुश्मन के सामना की करता से सोचियो। ते द्वारा दिलखिन स्त्रैण व्यक्ति जो है तकरा नरक में जा पड़ी छै।
स्त्री से खूब प्रेम करवाक चाहिए, लेकिन स्त्री को गुलाम नहीं बन जाए। स्त्री को गुलाम बढ़िया नहीं, स्त्री को प्रेमी बढ़िया, लेकिन स्त्री को गुलाम जो है तकरा नरक में जा पड़ी छे। अहाँ से हम प्रेम जरूर कह सकै छी हम, लेकिन अहाँ के नौकर बन जाब हम, तखन हम ई पुरुष जात पर में धिक्कार छे महाराज। पुरुष मने गार्जन होई छे, स्त्री मने सहधर्मणी होई छे, सहचारणी होई छे, जीवन संगणी होई छे, मालिक नहीं भ सके। एहि तरह जखन धकेल दिलखिन ध्रुव जी महाराज के बड़ा कष्ट भेल। ध्रुव जी महाराज कहै छथिन, हे लंपट, तोरा कना साहस बोलो जे गद्दी पर बैस गेला तू? न वत्स नृपतेर्धिस्नेम भवान आरोढ़ुमर्हति। तू हमरा रहे, हमरा सामने में हमरा बेटा के रहे तू राज गद्दी पर बैसे के प्रयास केला। न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपि नृपात्मजः। तू हमरा कोख से जन्म नहीं लेने छा, तई द्वारे तोरा कोनो अधिकार नहीं छो गद्दी पर में, ए गद्दी के छुवे के अधिकार नहीं छो। और यदि तोरा कनियो मन में कष्ट छो तो जो जाके भगवान से पूछियो जे हमरे दुर्भाग्य किया जे बड़की माय के कोख से जन्म भेल हमर। आ यदि हमरा कोख से तोहर जन्म भेल रही तो ऑटोमेटिक तोरा एक गद्दी पर अधिकार प्राप्त भ जेतो स्वतः, लेकिन तू हमरा कोख से जन्म नहीं लेने छे। ते द्वारे तपसाराध्य पुरुषम तस्येवानुग्रहेण में हमरा तू जवाब नहीं दे सकै छा जे हम किया ने बैसू, ई तक कहे के तोरा सामर्थ्य नहीं छे। अई यदि तोरा बात छो पुछबाक तो भगवान से जाके पूछू हमर एहन कौन कर्म खराब रहे जे हम वही अभागिन के कोख से जन्म लेलौ, राजमाता सुरुचि के कोख से क्या नहीं जन्म लेलौ। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। ए गद्दी पर यदि बैसे के सहनता छो तो भगवान के जाके जंगल में भजन कर। भगवान इथुन दर्शन दे के लिए तो उनका कहियोन जे हमर मौत भ जाए और अगला जन्म हम सुरुचि मैया के कोख से जन्म ले। भाई कोख से हमरा कोख से जन्म ले मत अपने मने तोरा गद्दी भेट जतो। माने ई कह के ध्रुव जी के अपमान तो केबे केलखिन, ध्रुव जी के माँ के अपमान केलखिन। और जखन अपन माँ के अपमान सुनलखिन तो ध्रुव जी के बर्दाश्त नहीं होल। माँ तो सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा हित्वामि संतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकासम। हे विदुर जी, जना सटका के चोट लगला पर में सांप फुफकार मारत रही, ओकरा आवाज मुंह से नहीं निकले छे, केवल ये आवाज निकलत रही छे। ठीक तहिना ध्रुव जी महाराज के मुंह से जोर जोर से आवाज निकले छे। ठोर पर फुफरी पड़ गए। कष्ट ये बात के छेन जे एकटा माँ अपना बच्चा के संगे एहन व्यवहार कर सके। हमारो छोटकी माय नहीं छिए, हमर मौसी सेहो छिए, हमर सहोदर बहिन छथिन माँ के। और एकटा मैं संसार के कोनो भी बच्चा के अपशब्द नहीं कह सके। यदि मैं के ममते कमजोर पड़ जती महाराज तो सोचियो धिया पुता कहिया मनुख है। कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता न भवतु। शंकराचार्य भगवान कहलखिन पुत्र कुपुत्र भ सकैया, लेकिन माता कखनो कुमाता नहीं भ सकैया। लेकिन आई जखन सुरुचि मैया के व्यवहार देखलखिन तो ध्रुव जी महाराज के बहुत कष्ट मिले। अपन माँ के कोरा पकड़ के आंचर पकड़ के काना लगलखिन। उनका बाजे के साहस नहीं भर रहल छेन। निशम्य तत्पर मुखानितांतम। सुनीति मैया अपना बच्चा के कोड़ा में उठा ले लल्ला लाल आग की भेल बाजू के मारलक अहाँ के। अहाँ सनक अबोध बालक के तो क्यों आए तक अवहेलना नहीं करे छला, क्यों अहाँ के कष्ट नहीं दै छला, क्या कि अहाँ ककरो कष्ट नहीं दै छी, तखन अहाँ कहीं से क्या नोर बहि रहल है। ध्रुव जी हमरा से कहू, लेकिन ध्रुव जी महाराज के नहीं बाजल भेले। आन आन व्यक्ति सब कहलखिन जे सब देखने रहती। सुनीति मैया के जीवन में दुखक पहाड़ टूट पड़ले। एते दिन जे अपन बहिन दुख दिलखिन ओकरा बर्दाश्त के नहीं रहे, घर से निकाल दिलखिन। बड़की बहिन के घर में नहीं रह दिलखिन। कत रही छथिन ध्रुव जी? जंगल में रही छथिन, एकटा एना कुटी बना देने छथिन। मात्र 2 परसे अन्न देल जाय छन हुनका महाराज, जहां भर महीना चलो या में सबटा काज करू।
लेकिन हुनका कहियो राजसी कपड़ा ने, राजसी ठाट बाट ने, राजसी गहना ने, नहीं कोनो दास दासी नौकर चाकर, चूल्हा के बर्तन पर भोजन, चूल्हा पर माटिक बर्तन में भोजन बनबै छै और कहुना के जीवन निर्वाह करै छै। क्या कि बुझै छथिन ये शायद लगी हम पूर्व जन्म अपन बहिन को बड़ कष्ट देने हेबै। हर एक व्यक्ति के अपने कैल कर्मक फल भेटै छै। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। जैन शायद हम कष्ट देने हेबै तै हमरा भेट रहल है, तई जीवन में एकरा हमरा भोग करवा के। भगवान के यह इच्छा छै, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कही। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यही तरह काना लगलखिन है और ध्रुव जी महाराज के शिक्षा देव लगलखिन है। सोत सृज धैर्यम बिललाप शोक, दावाग्निना दावलते बाला। जेना दावाग्नि में जंगल में आग लगला पर में लता पत्ता झुलिस जाय छे, लेकिन रही छे ओहिना ठाड़, ओहिना लटपटायल रहत, झुलिस जाय। ठीक तहिना सुनलखिन गैर सुनलखिन से कष्ट होइ छन। जे बहिन के हम ही विवाह करेलो अपना स्वामी से, किया विवाह करेलखिन? उपकार देखियो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कियो कहल कहन। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम सुने हुए, बड़ा विद्वान रहती। सरकार अहाँ के चौक पर में एक आदमी गायर पढ़े छला के यो तो फलना आदमी, कहलकिन वो नहीं पढ़े था से किया, कहलकिन हम जीवन में कहीं उपकारे नहीं के लिए ओकर आए तक कहियो ओकर हम नीक केवे नहीं के लिए, हमरा क्या गायर पढ़त? ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहलकिन जकर हम उपकार नहीं करबे से हमरा क्या गायर पढ़त? वह गायर पढ़त जकर हम उपकार करबे। ताहि द्वारे कहै छथिन, सोचै छथिन, जखन सुनीति के कोख से बच्चा नहीं भेलन त कहलकिन स्वामी हमर छोटकी बहिन से ब्याह क लिया, बस के हुनका कोख से बच्चा होया। आय वह बहिन हुनकर भ गेलखिन दुश्मन। सहोदर बहिन बहिन के दुश्मन भ सकैया। फिर सोचे छै जे कहीं ध्रुव जी महाराज के हृदय में द्वेष भाव ने आबि गेल हन अपना मां के प्रति, बढ़िया बात नहीं। कहीं अपना बेटे के शिक्षा देवा लगलखिन सुनीति मैया, हे बेटा ध्रुव जी, मां मंगलम तात परे सुमनस्था। कहां कनियो अपना मन में कुमोन भाव नहीं अनु, कनियो अधला नहीं सोचू, कनियो दुश्मनी नहीं करब अपना मां से, कनियो दुश्मनी नहीं करब। एकटा बात कहू, अहाँ के छोटकी महा के नीक बात कहले, अहाँ के छोटकी महा के नीक बात, की नीक बात कहले हमरा? गट्टा पकड़ के धकेल देले त अहाँ के छी नीक बात? पकड़ के धकेल, हां नीक कह छी नीक बात, की नीक कहले? नीक कह जे गद्दी पर बैसबाक लेल अहाँ के पिताजी के तपस्या करऽ पड़ले, अहाँ के पिताजी के, अहाँ के बाबा तपस्या केले, अहाँ के परबाबा तपस्या केले, तखन जाके जे गद्दी भेटलैन। आय अहाँ ओइ गद्दी पर मंगनीय में गेल रही बैसैले, गद्दी पर मंगनीय में जे गद्दी पर ऋषि मुनि महात्मा कुल गुरु पुरोहित बैसाबै छथिन, एकटा सिस्टम छै, और अहाँ खेल खेल में चलि गेलिए बैसै के लेल। हे बेटा ध्रुव जी, संसार में कोनो भी वस्तु मंगनी में भेटा न, ओकर लोभ नहीं करी, लोभ नहीं करी। परिश्रम द्वारा जे प्राप्त हुआ वस्तु वह अहाँके
सन्मार्ग पर प्रेरित करत, अहाँ के परम सुख और परम शांति देत। दोसर के ठैक के अधला से, अधला कर्म से, बेईमानी से ई जे वस्तु छे अहाँ कहियो जीवन में उन्नति नहीं देत। हे बेटा ध्रुव जी, भगवान से जाके मांगू वस्तु, दुनिया से मांगे काज नहीं। दुनिया तो अपने भिकमंगा है, दुनिया की देता है, दुनिया तो भिखारी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। सब तो जाके भगवाने लग में, भगवती लग में तो मांग को आनी चाहिए, वो की देता है के तेदर मंगबा कहे तो भगवान से जाके मांगू। हे बेटा ध्रुव जी, आग छोटकी माँ नीक बात कहल है। जीवन में पहले भक्ति करबाक चाहिए व्यक्ति के, तखन व्यक्ति के धन उपार्जन और तखन व्यक्ति के सुख भोग करबाक चाहिए। मनुस्मृति मनु महाराज कहे छथिन न, शतम विहाय भोक्तव्य, एक से काज छोड़ के पहले भोजन कऽ लेबाक चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काज छोड़ के पहले नहा लेबाक चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काज छोड़ के पहले अगर केओ द्वार पर अतिथि अभ्यागत आबि गेलथि, हुनकर सेवा कऽ लिअ, दातव्यम दऽ दियौ। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और सबटा काज छोड़ के पहले भगवान का स्मरण कर लिया। क्या कि कखन की है तकर गारंटी नहीं है। रात में रहब कि नहीं रहब तकरो गारंटी नहीं, कखन प्राण छूट जाए। यदि भजन कैल रह तो वह पार लगे। ते द्वारे भोरे यदि उठू तो सबसे पहले नेत्र खोजे दरी भगवान का स्मरण कर लिया, और रात में सूते ले जाओ तखनो भगवान का स्मरण कर लिया। जी गेलो, आप जीव की नहीं, जीव तक गारंटी नहीं, तो भगवान के नाम लो के सुते और फिर जाके भोरे उठी, हाँ भगवान की कृपा भ गए, फिर भगवान का स्मरण कर लिया। यदि करत रहबे न तो भगवान का स्मरण बनल रहत। ते द्वारे हे बेटा, अहाँ जंगल चल जाओ, जाके भगवान के भक्ति करू। भगवान के भक्ति करब तो एतेक वस्तु प्राप्त भय जे दुनिया में समटित समटित थक जाए, अहाँ थक जाए, लेकिन हुनकर खजाना में कमी नहीं है। हुनकर कृपा में कोनो कमी नहीं है। ते द्वारे जाओ भगवान के शरण में। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने खिलाने में सब कुछ गवा दी, खाने खिलाने में सब कुछ गवा दी। ये जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, ये जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। राधे अभी चेत जावत जो भी मिला है, अभी चेत जावो जो भी मिला है, अभी चेत जा, अभी चेत जा, अभी चेत जावत जो भी बचा है।
सोच ले साथ क्या ले सकेंगे, जरा सोच ले साथ क्या ले चलेंगे। यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। खाने खिलाने में सब कुछ गवा दी, खाने कमाने में सब कुछ गवा, और यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, जिंदगी हमने बर्बाद कर राधे। अगर चाहता है कल्याण प्राणी, अगर चाहता है कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो मानो हृदय से सद्गुरु की वाणी, तो मानो हृदय से सद्गुरु की वाणी, तो मानो हृदय से शास्त्रों की वाणी, तो मानो हृदय से शास्त्रों की वाणी। लगा अपना जीवन सत्कर्म में, अब लगा अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यारो बेकार कर दी, अभी तक तो यारो बेकार कर दी, अभी तक तो यारो बर्बाद कर दी, अभी तक तो यारो बर्बाद खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने में आयु गवा दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, ये जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, जिंदगी हमने बर्बाद कर बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, जिंदगी राधे बेकार कर दी, बर्बाद कर दी, जिंदगी हमने बेकार कर दी, जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। ध्रुव जी महाराज का अंतःकरण पर ठेस लगले, ज्ञान चक्षु खुज गए जे दुनिया में भगवानक भक्ति के अलावा कोनो चीज श्रेष्ठ कर्म नहीं छे। एक ही दुनिया के चक्कर में लागल छी हम। बस तुरंत महाराज सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब किछ के त्याग क के
भगवान के शरण में जाए के लिए माँ को प्रणाम केलखिन। माँ हम जा रहल छी और ओ पद प्राप्त को वापस आब जे पद पर आए तक दादा परदादा ने बिसल छला। रंग चेर गलन महाराज। लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। भगवान को भक्ति को रंग चढ़ रहे महाराज। चढ़े न दूजा रंग, भगवान का भजन करेल विदा भले। माँ कलगिन एना ने जे छोटकी माँ को प्रेरणा दिले तो माँ को प्रणाम करियन। पहले सुनीति महारानी सोची छथिन जे जिनका से दुश्मनी छन ओहो समाप्ते भ जाए, क्योंकि जकरा हृदय में द्वेष भाव छे उस श्रेष्ठ पद पर नहीं जा सके। यदि संसार के झंझावात के अपना मन में बिसा कर रखबे न, लक्ष्य छूट जाए। टारगेट मिशन जो है, लेसन प्लान प्रिपरेशन जो है, वहां का सब अल्फाबेट सिस्टम सबटा धारा सही रह जाए। क्योंकि लक्ष्य के लिए मन चाहिए पवित्र, मन में दोसर चीज नहीं हो। और जखने संसार का विषय वासना राग द्वेष हेते तो जहाँ का लक्ष्य मंजिल है सबटा छूट जाता है। गाड़ी चलवे कला में दुनियादारी के गप सोचबे हाँ तो ब्रेक लगबे के साथ ही महाराज एक्सीलेटर पर पैर दे देबे नहीं हेते। ओई कला में मन के एकदम साफ क के लक्ष्य के देखा पड़े छे महाराज। कत राइट करबाक छे, कत लेफ्ट करबाक छे, कत फर्स्ट गियर, कत सेकंड गियर, ई ध्यान राखा पड़ी छे। तई ड्राइवर ककरो से गप नहीं करी छे। ड्राइवर के एकाग्र मन हेबाक चाहिए। ठीक है ना, हमरो अहाँ के मन तो ड्राइवरे छी, ओकरा कनी पवित्र रह दियो। दुनियादारी के बात के मन में बैसा लेब तो लक्ष्य के प्राप्ति नहीं है। हमर अहाँ के समाज आगू नहीं बढ़ रहा है, तकर कारण यह छे जे जीवन पर्यंत दियाद बाद पड़ोसी घर परिवार इतनी झंझट क मार काट क खा पी के नच के खसोट के जीवन के बर्बाद कर लिया। भाग ले, राम नाम सत्य है। लावा रसगुल्ला लावा, उठावा भाग ले, भात दिल भाग लावा रसगुल्ला लावा। इतनी में जीवन समेट के रह गए हो तखन श्रेष्ठ मंजिल की प्राप्ति कना है। तै द्वारे हे बेटा छोटकी माँ का आशीर्वाद ल ले। जाके गेलखिन छोटकी माँ के गोर लगेले तो कर तो महाराज जे रहे लक्ष्य से बैठ गए। वाह जे हम सोचने रही आय हमर पासा काज करे। हमर दुश्मन जा रहे जंगल, अब तो बाघ सिंह मैर के खा लेते। हमर बेटा के सोलहनी राज भेटते महाराज। लेकिन वो नहीं बुझल के पूरा संसार के चलावे वाला भगवान छथि। राम कीन चाहसी सो होई, करे अन्यथास नहीं कोई। उनकर इच्छा के बिना एक पक्षी पर नहीं मार सके ये दुनिया में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ध्रुव जी महाराज जाकर प्रणाम किलखिन। माँ हम जाई जाओ बुआ जाओ, खूब मन से रास्ता मिला तो देवर्षि नारद बा के दर्शन मिला। माता पिता के सेवा के प्रतिफल चाहिए जो साधु संत महात्मा के दर्शन हो जीव के प्राप्त। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो घरे में तो भगवान छथिन, माता पिता से श्रेष्ठ भगवान के भगवाने ने पठवे छथिन। जाओ गुरुकुल में जाकर पढ़ू, मैं बाप ने पठवे छथिन। ओता जाओ ओता जाओ ओता जाओ। माता पिता कृपा, माँ के कृपा भले। देवर्षि नारद जी सनक गुरु भेट गेलखिन। नारद जी सोचलखिन अखन ती धिया पुता 5 सालक छे, कनी टेस्ट क लिए जे माँ के कारण जा रहल छे कि वास्तविक में लगन छे, जीवन के कर्तव्य बुझ गए। लेकिन बच्चा एहना माँ सबके कहे छे, ककर मैं नहीं बाजी छे अपना धिया पुता की नहीं कहे छे। चूल्हे में मुड़ी द देबो सेहो कह दै छे तो की बात छे, सत्य छे नहीं छे। बाहर से बच्चा के डरावे ल, ओकरा सुधारे ल। जे बच्चा के 9 मास तक कोख में राखे छे मैं कखनो सोच सके ये बात। तई मैं के दुर्वचन के सुन कहां जंगल नहीं जाओ। क्या कि मुनयः पदविं यस्य निसंगे नोरु जन्म भी। जे भगवान के प्राप्ति करे ला जा रहल छी, भगवान सामान्य नहीं छथिन बच्चा, सबके नहीं भेटे छथिन। अगर सबके भेटित रहती तो सबके भेट जेथी। भाई महाराज चौक चौराहा पर का वो बजराहा लड्डू नहीं चाहिए, जाके खरीद कहीं लिया, हरदम भेट जात। रहतो के भेटत, घोरो के भेटत। भगवान भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही।
जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। फिर बार चल जाओ वापस अपना अखन खेल कूद का अवसर है। ध्रुव जी कहलकिन बाबा एक बात कहू, ए दिल में लगन बैस गेल छे, हृदय में वो रंग चढ़ गेल छे, ये चरण वापस नहीं जा सके। बिना लक्ष्य के प्राप्ति के नहीं अपन माँ के हम अपन मुंह नहीं देखे। क्या कि हम शपथ खेने चीज जय पद पर हम आए तक दादा परदादा नहीं बिसला, कोई पद के प्राप्ति को हम आए। ते द्वार हे गुरु जी अगर अहाँ के नीक रास्ता देखाल हुआ तो दिखा दिया, नहीं तो माँ के देखाल रास्ता तो हमरा देख ले, हमरा जाय दिया, रास्ता में अवरोध नहीं बोल। सुनै छियै देवर्षि नारद जी भटकल भूलल जीव के हाथ पकड़ के भगवान से भेंट करा दी छथिन। हमरा ई कहू जे अहाँ कोन नारद जी छी, असली कि नकली? यह लक्षण छियै महात्मा के। भजन करे वाला एक बच्चा के कहो जे वापस चल जाओ चॉकलेट खाए के लिए, नारद जी कहलखिन तो रंग तो पकिया चढ़ गेल छे, ये लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। नारद जी कहलखिन वाह चेला हुआ तै चेला बनबइयो में सतर्क रही, कनी परीक्षा ली, और गुरुओं बने में हड़बड़ी नहीं करी, नहीं गुरु बने में हड़बड़ी करी और नहीं चेला बनावे में हड़बड़ी करी। देवर्षि नारद जी सोचे छे एहन चेला के संग तो हमरो नाम, चेला यदि बढ़े छथिन तो गुरु का नाम बढ़े छे। इधर जे गुरु के कृपा से भगवान सब कुछ दै छथिन, उनकर नाम के आगू बढ़ेबाक चाहिए। क्या कि बिना गुरु कृपा के जीवन में कोनो भी चीज को प्राप्ति नहीं भ सके। हमरा सब सनक व्यक्ति के जीवन एक एकटा गुरु जी के चरण के सेवा की प्रताप छी महाराज। जखन सरकार हाथ पकड़लखिन ओइ दिन आश्चर्य लागल जे हमरो सब सनक व्यक्ति के से भगवान कृपा क सकै छथिन, तो जखन गुरु कृपा क दै छथिन तो भगवान के कृपा करऽ पड़ै छै। तै द्वारा देवर्षि नारद व ध्रुव जी के मंत्र दीक्षा दिलखिन, सांगो पांग उपदेश केलखिन। यो मधुवनम तात हरीश चरण चर्चितम। हे ध्रुव जी महाराज ए मंत्र ल लिया, द्वादशाक्षर मंत्र कान में दिलखिन, तुलसी के माला चंदन तिलक दिलखिन, और कना भगवान का ध्यान पूजा भक्ति है तन से विधान बुझलखिन। चल जाओ मधुवन में जाकर जमुना जी में स्नान करब, भगवान का सेवा पूजा करब, माटि के मूर्ति बनाकर, पत्थर के मूर्ति बनाकर, गाछे वृक्ष में जतई पूजा कर देबन भगवान को प्राप्त श्रद्धा यदि रहे हमरा अहाँ के हृदय में तो भगवान सर्वत्र भेट जते। और अगर श्रद्धा नहीं रहो तो मंदिरों में जाकर व्यक्ति माथा रगड़ित रह जाए, आभास तक नहीं है व्यक्ति का, क्या कि हृदय में श्रद्धा का भाव रही है। और यदि श्रद्धा भ जाओ तो एक खंभा में प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को देख ले। द्वारा जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्रद्धा राखू, विश्वास राखू, अखंड राखू, अटल राखू, अक्षुण्ण राखू, अविरल अविचल राखू, अलौकिक राखू। ते द्वारा भगवान परम कखनो विश्वास नहीं तोड़बाक चाहिए। मधुवन में जाकर त्रिरात्रांते कपित्थवद्राषण आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। खूब प्रेम पूर्वक मधुवन के ला जमुना जी में स्नान के लाए थे, वही दिन उपवास के लाए थे, रात्रि भर जागरण के लाए थे और भगवान को उपासना प्रारंभ कर दिलखिन। अगला दिन कौथ और बेर का फल खा के फलहार के लाए थे, भजन में बैस के लाए। तेसर दिन ध्यान टूटलेन, फिर कनी खा ले, फिर बैसला, फिर तेसर दिन उठल, फिर कनी खा ले, फिर तेसर दिन। एही तरह पहिलुक महीना 3 दिन का नियम। दोसर महीना जखन ले तो पहिलुक दिन की केलैथ तो कनी सुखायल घास पात खा लेलैथ, चिबा लेलैथ, फिर बैस गेलैथ भजन करेले। 6 दिन पर ध्यान टूटले, 6 दिन पर आसन पर से उठले, फिर कनी खा लेलैथ, फिर बैस गेला। 6ठम दिन फिर उठला। एही तरह दोसर महीना 6 दिन कर लिया। आ सोचियो ये गुरु कृपा कते पैघ चीज छियै महाराज। 5 वर्षक अवस्था में ध्रुव जी महाराज एक दिन जब बैसे छै तो 6ठम दिन उठे छै। हमरा के 3 घंटा में सब कर्म भ जाइए, 5 बेर घूम फिर के आबि जाइ छी।
आया राम गया राम, आया राम गया राम। एकर अर्थ है हम सब गुरु कृपा से साधना से भक्ति से दूर छी। हम तत्विक भोग कऽ लेने छी, ई शरीर हमरा अहाँ के बड़ा बेकार भ गेल, जे हमरा अहाँ के भक्ति भजनों में मन से बैसन नहीं दे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मुने न कही छे जो तोरा ई दुखा रहल छौ कि ई दुखा रहल छौ, चल एता से उठ, बड़ी काल भ गेलै। मुने न और तनी क्यों कहि देते, मुने कही छे। लेकिन ध्रुव जी महाराज के केहन मन छै जे बैसलखिन, तेसर महीना जल पीकत 9 दिन पर उठलखिन, अखंड 24 घंटा। फिर 9वें दिन जल पी लेले, फिर बैस गेला, फिर 9वें दिन तृतीयम चाणयन मासम नवमे हनि। और जखन 4वीं मास ले महाराज आप फलो छोड़ दिलखिन, जलो के त्याग कर दिलखिन, सांस भर लले, नाक बंद कर दिलखिन। अब भगवान के ध्यान में जब बैसलखिन तो 12वें दिन नाक छोड़लखिन। विचार करियो सब, नाक बंद केलखिन, ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के। आप सांस फिर कहिया छोड़तीन लेतीन, 12वें दिन। चतुर्थमपि मई मासम द्वादशे हनि, वायु भक्षो जितश्वासो ध्यायन देवम अधारयत। हृदय में भगवान के ललक छेन, प्राप्ति करे के लगन छेन, माइंड में सेट भ गेल छेन कि जावे हम उनका प्राप्ति नहीं करब तावे हम ठीक से बैसब नहीं। यह लगन तो व्यक्ति के लक्ष्य के प्राप्ति कराबै छै। और जखन 5म मास एले तो 5मे मास अनुप्राप्त जितश्वासो नृपात्मज, सांसों लेने बंद कर दिलखिन और एक पैर पर ठाड़ भ के ध्यान ब्रह्म पदे के नतस्तुस्थानो रेवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यान भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। एक पैर पर ठाड़ भ के ध्रुव जी महाराज सब दिस मन के खींच के भगवान में मन के लगा दिलखिन। एतेक महाराज शरीर में तेज आबि गेलैन, हिनकर औंठा के भार से धरती झुक गेलै। 5 वर्षक बच्चा के देह में तते भार भ गेलै जे धरती झुक गेलखिन। ई धरती गोल छथिन, लेकिन गोल मने गेंद जकां एक रंग ने, ई झुकल छथिन। तै दुआरे ई तना के झुक गेलखिन जे 2टा अक्ष जे छै महाराज, दक्षिण और उत्तर, ओकर नाम पड़ गेलै उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव जी के नाम पर हम भूगोल में पढ़े थे, उत्तरी ध्रुव भ गेलै नाम और दक्षिणी ध्रुव भ गेलै महाराज। आधारम महदादी नाम कहते दे भारी भ गेलै करियो, क्योंकि अखल जगत के स्वामी संपूर्ण ब्रह्मांड के भार लग इनका हृदय में आबि बैस गेलखिन। तै दुआरे भगवाने आबि गेलखिन साक्षात। आप तो देवता सबके महाराज मन विचलित भ गेलै, ई बच्चा की मंगते महाराज। बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा के एहन तप नहीं होइ छै जे बच्चा 5 वर्षक अवस्था में तप कर रहले, और वो श्वास जे बंद केलखिन तो ऑक्सीजने बंद भ गेलै पूरा दुनिया के। सबक ऑक्सीजन खींच के तो भगवान बैसल छथिन भीतर में, हाकार मच गेलै। सह लोकपाला शरणम ययुर हरिम, भगवान के शरण में गेलखिन सब। सरकार रक्षा करू, हम सब तो जीवे नहीं करब, सांस कहाँ भेट रहल है। कहलखिन यो की कहू, हमर जे भक्त छथि न ध्रुव जी से हमरे अपना हृदय में बंदी बना कर रख लेने छै। तो जखन हमरे बंदी बना कर रख लेने छै तो हमरे द्वारा तो सब चीज प्रवाहित होइ छै। तो कना बहते हवा से तो हमरे श्वास तो काल्हि सुनलिए न कथा, भगवानक श्वास हवा छियै। तो भगवाने के जखन बंदी बना कर रखने छथिन तो सांस बहते तो बहते कते। लेकिन अहाँ सब चिंता नहीं करू, अब समय आबि गेलनि हुनका दर्शन दी के। तै दुआरे हमहूँ जा रहल छी हुनकर दर्शन करे के लेल। तो भगवान जे अंतःकरण में विद्यमान रहतीन, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत मता मधोर बनम भृत्य दिदृक्षयागतः। भगवान मधुवन बिहारी सहस्र शीर्षा पुरुष जिनका कहे छन विराट पुरुष, वो भगवान हृदय कमल से बाहर निकल के सामने में कमल नयन ठार भ गेल। बोले प्रेम से कमल नयन भगवान की जय। बोले प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकस्य एकनाथम, एकनाथ एकमात्र स्वामी लक्ष्मीकांत संपूर्ण जगत का आधार, जिनकर वर्ण कहन चैन मेघ वर्णम घनश्याम छैत, लक्ष्मी का कांत छिया। और महाराज जिनकर स्वरूप आकार शांताकार छे, जे शेषनाग का सज्जा पर सुते छैत, एहन भगवान सामने में ठार भ गेलखिन। तो ध्रुव जी महाराज जाके देखलखिन जे हमर हृदय के जे भगवान से बाहर निकल गला, ऐ खोललखिन, सामने में देख के तद दर्शने नागत गत साधु सहचिता, वो भगवान दर्शन दे ले थे। ये देखे ध्रुव जी महाराज बवंद तांगम बिनमज्ज दंडवत। महाराज 5 वर्षक बच्चा के तेक संस्कार हेते, 10 वर्षक बच्चा को कह परिचय गोर लगियो हिनका, और 5 वर्षक बेटा ध्रुव जी बच्चा भगवान के चरण पर खैस परलखिन दंड के समा। पाही पाही कहीं पाही गोसाई, पाही पाही कहीं पाही गोसाई, भूतल पर उल कुछ कीना, भूतल पर उल कुछ कीना, भूतल पर उल कुछ कीना, भूतल पर उल कुछ कीना। पाही पाही गई पाही गोसाई, पाही पाही गई पाही गोसाई, भूतल पर उल कुछ कीना, भूतल पर उल कुछ कीना, ओ भूतल पर उल कुछ कीना। भूतल पर उल कुछ कीना। भगवान के पैर पर खिस परलखिन, भगवान को प्रणाम केलखिन विनम्रता पूर्वक। भगवान कोरा से उठा लेलखिन, कोरा से लगा लेलखिन, उठा के भगवान अपना कोरा में लग बैस गेलखिन, और भगवान मुख चुंबन केलखिन, आलिंगन केलखिन, भगवान मस्तक पर ग्रहण केलखिन, और अपना आंखक नूर से भगवान ओई बच्चा का अभिषेक केलखिन। भगवान कहै छथिन ध्रुव जी, जहिया से सृष्टि के हम निर्माण केलौ, ओई सहाय तक कहियो एहन भक्त हम नहीं देखली। 5 वर्षक बच्चा के खेल कूद को हम रहे छी, 5 वर्षक बच्चा के पढ़ियो ल कभी तो मन से पढ़ नहीं सके। 5 वर्षक बच्चा भगवान के भक्ति करे ले चल गेले, और हम सब हमर को मन नहीं लग रहा भक्ति। एकर अर्थ हमर को जीवन के दुर्भाग्य है जे हमरा को भक्ति करे में मन नहीं लगे। भगवान हृदय से लगा ले, बेटा ध्रुव जी हाक की चाहिए बाजू। हे बेटा ध्रुव, अपना पिता के कोरा से हाक उतारल गे। ए जगत के पिता छी हम, ए संसार के हम सब वस्तु देने हेबे, लेकिन ई कोरा ककरो नहीं भेटल हेते। आइ हमर कोरा महा बैसू, जकरा जगत ठुकरा दै छै, अपमानित करै छै, तगरे भगवान अपना हृदय से लगा के अपना कोरा में बैसबै छै। ध्रुव जी महाराज को कोरा से लगेलखिन। ध्रुव जी महाराज मोने मन सोचे छथि जे भगवान एते कृपा को हमरा सनक दीनहीन बच्चा के दर्शन दिलखिन। हम तो कहियो सोचने ही नहीं भगवान हमरा दर्शन देते। बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा के लेल अगम छथि, आइ हमरा जे अगोचर छथि ओ गोचर भ रहल छथि, दिखाई पड़ि रहल छथि। ध्रुव जी महाराज सोची छथि कोन विधि इनकर स्तुति करिए, केहे विधि स्तुति करो तुम्हारी, केहे विधि। भगवान बुझ गेलखिन ध्रुव जी तो पैर के नहीं आयल छथि, गुरु ध्रुव जी तो गुरुकुल नहीं गेल रहे थे, लेकिन भगवान के जिनका पर कृपा भय छै। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जिनका पर भगवान के कृपा होइ छन बौक बक्ता भ जाइ छै। नांगर भक्ति पहाड़ के लंघन क ले, जकरा पैर नहीं रहे छै वैष्णो देवी के दर्शन करे ले चल जाइ छै। अब पैर रहे वाला व्यक्ति सब गाम पर बैसल रहे, भगवान के कृपा छै।
भगवान अपन पांचजन्य शंख काल से छुआ दिलखिन, टच कर दिलखिन, गाल में एना सटा दिलखिन, जाकी शंख भीर ले तो ध्रुव जी महाराज समस्त वेद वेदांक परम विद्वान भगल। हाँ सोचियो जे ब्रह्मा जी के बिना पढ़ने सब ज्ञान द दिलखिन तो की हमरा सबके नहीं द सकी छथिन। जे एकलव्य मैटक मूर्ति के गुरु बना के बैस के समस्त महाराज शस्त्र विद्या के पारंगत भगला तो की हम सब साक्षातो गुरु लग में बैस के विद्वान नहीं भ सकै छी। कि हमरा सबके टारगेट है, कि हमरा सबके लक्ष्य है जे जीवन में कुछ करवा के अपना समाज के लिए बस बैसल बैसल अपना लिए घर बना लेवा के, बैसल बैसल महाराज खूब सुंदर गाड़ी कीन लेवा के, खूब सुंदर नारी, खूब सुंदर संतान, बस भगले के अलावा दोसर दायित्व नहीं हमरा हाँ के लिए। जे समाज हमरा हाँ के इतने उपकार कने अगर वही समाज के किछ दौक नहीं जबे तो हाँ के कृतज्ञ मानल जाए और नरक में जा पड़े। क्या कि हजारों व्यक्ति का आशीर्वाद से एक व्यक्ति मनुष्य हो, समाज के व्यक्ति का आशीर्वाद से। ते द्वारे समाज के किछ न किछ दौ के जाइयो, नहीं तो हाँ से पूछल जाए आपने समाज को क्या दिया। आपने समाज से तो बहुत कुछ लिया, भोजन कत कलो समाज से, वस्त्र कत पहर लो समाज से, ज्ञान कत ले लो समाज से, उपकार कलक एक दोसर समाज से, समाज को दौ के की के लिए। ते द्वारे हमारा हक दायित्व बने समाज के लिए हम सब किछ दौ के जाए। ते द्वारे आए भगवान विद्वान बना दिलखिन ध्रुव जी महाराज के। और ध्रुव जी महाराज उतर के जो स्तुति केलखिन एहन स्तुति के कह सके। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम अनयांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परमपिता परमेश्वर, हे अखंड ब्रह्मांड आदि ईश्वर, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप, हे समस्त विश्व के प्रतिपालक, हमर देखियो सौभाग्य केहन है एते दिन अहाँ के शरण में हम नहीं आयल रही तो दुनिया हमरा धुतकार देलक। जे मैं बच्चा के स्नेह और प्रेम के देखे के लिए लालायित रही छी। अरे महाराज बाघो सिंह दोसर के बच्चा के देख के दुलार करी छी ओकरा, और एकटा मनुष्य के बच्चा ध्रुव जी महाराज सनक बच्चा के दुतकार के धकेल देती। लेकिन आए जखन अहाँ के भक्ति करे लो, गुरु के कृपा और माँ के कृपा हमरा प्राप्त भ गेल, ताई जगत के पिता हमरा अपना कोरा में लक बैसल छै। हे नाथ हाँ सर्वशक्ति संपन्न छी, और अहाँ हमर अंतःकरण में प्रवेश क के हमर सूतल वाणी, सूतल इंद्री और महाराज इस सूतल आवाज को प्रस्फुटित कर दिलो। संजीवयत्य खिल शक्ति धरः स्वधामना। हे भगवान हमर प्राण के संचार नवजीवन दऽ रहल छी अहाँ हमरा। जे ध्रुव के देख के लोग गैर पढ़े छले, आयो ध्रुव के देख के आकाश में ठाड़ भ के देवता सब स्तुति कर रहल छै, फूल के वर्षा कर रहल छै। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। हमारा संसार को कोनो वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि हमरा सब कुछ प्राप्त भ गेल। अहाँ हमरा कोरा में लऽ के बैस गेलहुँ, हमरा कोनो चीज के सहनता नहीं है। भगवान कहलखिन से इतने है तो अहाँ के मांगा पड़त, मांगू हमरा से, हम जगत पिता छी, हम अहाँ के बहुत किछ दऽ सकै छी। तो कहलखिन बस एकटा चीज दिया, भक्ति मोह प्रभताम तोई में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला ममला सयाना ये नांजसोल वन मुरु व्यसनम भवाभि निश्चय भवदुर कथा मृतपान। यदि हमरा देव चाही
तो बस एक ये अपन भक्ति हमरा दे दिया और महात्मा का संग दे दिया, अपन अविच्छिन्न भक्ति दे दिया और अहाँ के कथा सुन सुन के अहाँ के कीर्तन क के अहाँ के भक्ति क के हमें भवसागर से पार भ हमरा और दोसर संसार के कोनो वस्तु की इच्छा नहीं। क्या कि अहाँ के दर्शन कला के बाद हमरा पता चल गेल जी जगत की छिए और अहाँ की छिए। सोई जानहि जेहि देहि जना, सोई जानत तुम ही तुम होई जाई, जानत तुम ही तुम होई जाई, सोई जान जेहि देहि जनाई, सोई जान जेहि जनाई, जानत तुम ही तुम होई जाई, स्मरन्त तितराम प्रियमी समर्त्यम, हे चान्वदः सुत सुहृद गृह वेतदारा। हे नाथ हमर मन रूपी भवड़ा अहाँ के चरण रूपी पुष्प के मौध के पीवे के लिए लालायित रहे, तो मकरंद के पान करे के लिए। और एक बात कहूँ, जकरा अहाँ के चरण के मौध के चस्का लग जाय छै न, वो संसार के सुत बित नारी भवन ए सबहक जे छै से मोह आसक्ति के त्याग कर दै छै, छूट जाय छै अपने मने। क्या कि जखने ओकरा सत्संग प्राप्त होय छै तखने बुझ जाय छै दुनिया की छियै और भगवान की छथिन। तै दुआरे हमरा ए संसारक कोनो वस्तु नहीं चाहिए। भगवान कहलखिन से तो नहीं है, सत्संग तो भेटबे करत, भक्ति तो भेटत, लेकिन पहले जे चीज के लिए अपमान भेल अहाँ के, जे के लिए अहाँ के ओइ गद्दी पर से उतारल गेल और जे अहाँ के उतार लैत वह अहाँ को गद्दी पर बैसती। और कतेक दिन के लेल 36,000 वर्ष तक अहाँ गद्दी पर बैस के शासन करब, वह मां अहाँ के राज तिलक करते और अहाँ के जखन समय पूर्ण भ जाते भारत वर्ष में, अंत महा बिना मृत्यु प्राप्त कने 100 शरीर हमरा धाम आबि जाए, आग लेल विमान जाए और विमान प्रवेश के हमर धाम के प्राप्ति करब और अहाँ के लेल हम अलग से एकटा ध्रुव लोक के निर्माण कर दै छी। जना गोलोक से, जना बैकुंठ लोक, शिवलोक, सत्यलोक से, तहिना सबसे ऊपर गोलोक और महाराज सबसे ऊपर बैकुंठ छथिन और बैकुंठे लग में ध्रुवलोक के निर्माण भगवान कर दिलखिन। जैसे नीचा ब्रह्मलोक, जैसे नीचा सूर्य लोक, पितर लोक, चंद्र लोक, सप्तऋषि लोक सब परिक्रमा करते रहे छे ध्रुव जी के। क्या कि भक्त और भगवान में कोनो अंतर नहीं छे। भक्ति के कृपा से लोक के भगवान भेटे छथिन। आइ जाए कि वो करा रहल छथिन या कतौ करबै छथिन तै हमरा सबके लाभ भेट रहल है। ये तो सब के तनी ठीक छे, लेकिन सबके जे लाभ भेटे है से किनकर कृपा, भगवान कृपा करे छथिन भक्त पर में, और भक्तक कृपा से समाज के सबके प्राप्त होइ छे। तै द्वारे भगत के ऋण से ऋण नहीं भ सके समाज, क्योंकि भगत कृपा करे छथिन तकने जीव भगवान लग तक पहुंचे छे। ध्रुव जी महाराज वापस एला तो बड़ पश्चाताप भेलै। देखियो हम केहन अभागा छी, ये भगवान भेट गेल रहे तो फिर दुनिया में वापस आवे पड़ल, क्योंकि कतो न कतो हमर अंतःकरण में रहे जे हम गद्दी पर बैसी। करोड़पति व्यक्ति लग में गेलो आ चंदा में धानक भूसी महिकल, करोड़पति व्यक्ति लग में गेलो आ कहलियन एक बोरा भूसी दे दिया, सह भेल की दुनिया ये भूसे है वाला चाहिए। और जखन एलखिन तो छोटकी माँ हाथी पर बैस गेलखिन, क्योंकि भगवान कृपा कर दिलखिन, सबक मन चेंज भ गेलै महाराज। जा पर कृपा राम के हो, जा पर कृपा राम के हो, ता पर कृपा करहि सबको, ता
पर कृपा कर सबको। करुणा में रघुनाथ गोसाई, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है भीड़ पड़ा, बेगी पाई है भीड़ पड़ा। करुणा में रघुनाथ गोसाई, करुणा में रघुनाथ गोसाई, रघुनाथ गोसाई। रघुनाथ गोसाई। वापस जाकर इलखीन तो छोटकी माँ राजगद्दी पर आज तिलक किलखीन। देखियो महाराज दुर्भाग्य देखियो सद्भाग्य देखियो जे अपन बेटा के लेल इतक दुष्टता के भाव रहे जे अपन बोहिन के बेटा घर से बाहर निकल दिलखी। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही, जंगल गिलखिन शिकार खले के लेल उत्तम उत्ते मारल गिलखिन। यक्ष कहाते मृत्यु भलेन और छोटकी माँ के वियोग भलेन से जे गिलखिन बेटा के ताके ले जंगल में आग लागल रहे ओते झरे के मर गिलखिन। तो नहीं छोटकी माँ बचलखिन नहीं छोटका भाई के सुख भेटले। ध्रुव जी महाराज के कष्ट बड़ भलेन क्या कि बड़ मानी छलखिन छोटकी माँ के बहुत मानी छलखिन। माँ के वियोग सहन नहीं भले ते द्वारा यक्ष के नगरी पर आक्रमणे क दिलखिन। अलकापुरी पर में कुबेर के नगरी पर में 1,30,000 यक्ष का संहार क दिलखिन। नारायण अस्त्र के संधान क के जखन 1,30,000 महाराज यक्ष मारल गेले तखन महाराज मनु जी महाराज के नहीं रहल गए। मनु जी एलखिन बाबा कहलखिन पोता 5 वर्षक अवस्था में अ तक तो सुनने ही नहीं रही हमर खानदान में एहन बच्चा जन्म लेलक जे 5 वर्षक अवस्था में भगवान भेट गेलखिन। और ओ बच्चा ई ज्ञान नहीं जकर जन्म भेली तकर मृत्यु निश्चित छे। एक आदमी द्वारा एतेक आदमी के मार दिलिया। अलम्बत साति रोसेन ई क्रोध के त्याग करू। क्रोध भगत के शोभा नहीं दै छै। अलम्बत साति रोसेन तमोद्वारेण पापमना ई नरक के द्वार छे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतम त्रियम त्यजेत। विदुर नीति में विदुर जी महाराज कहै छथिन काम क्रोध लोभ ई नरक के द्वार छे। विभीषण जी रावण से कहै छथिन काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ इन परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। त्याग करो भैया करा चलो भगवान के शरण। ते द्वारे त्याग करो वही चीज के। और नायम मार्गो ही साधुना ऋषि के सानुवर्तुना। वैष्णव भक्त कति लक्षण ही नहीं से जखन कहलखिन तो लाज भले धनुष बाण रख के दंडवत प्रणाम केलखिन। बाबा हम बिसर गेलिए सत्संग से विमुख भ गेलिए ना। भगवान तो भेटल के लेकिन सत्संग तो केलिए ने। तै द्वारा हमर मन खराब भ गेल। ई जे सुनलखिन कुबेर जे एक बेर मनु जी कहलखिन दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं केलखिन ध्रुव जी तो कुबेर भगवान दर्शन दे लेलखिन। कहलखिन मांगू ध्रुव जी अहाँ की ले। कहलखिन बस भक्ति में मोन लागे आब दुनिया के चक्कर में नहीं पड़े चाहे छी। कहलखिन जाओ अहाँ के भक्ति के वरदान जरूर भेटत महाराज। यहाँ ध्रुव जी महाराज के शिशुनार के बेटी भ्रमी के संग विवाह भेलन। कल्पवत्सर नामक दूटा पुत्र भेलखिन। महाबली वायुपुत्री इला के संग विवाह भेलन जिसमें हिनका महाराज एकटा उत्कल और एकटा कन्या और भेलन। माने एतेक संतान भेलन सबके राजगद्दी द देलखिन। अपने बद्रीनाथ धाम में भजन करऽ लगला। बद्रीनाथ धाम में भगवान विमान पठा दिलखिन। और विमान के परिक्रमा कलैत जाके बैसा लगलखिन कि मृत्यु के देवता सामने में ठार। खबरदार सरकार सावधान साधु सावधान। ध्रुव जी प्रणाम केलखिन। आओ दंडवत दंडवत अहीं के तो प्रतीक्षा करत रही। मर्त भुवन छी अहाँ के बिना स्पर्श के नहीं किए जा सके। मौत के देवता कहलखिन सरकार अहाँ के मारे ल नहीं एलौ अहाँ के विमान पर चढ़वे के लेल विदा करे एलौ हन। तै द्वारे मृत्योः मूर्धिन पदम दत्वा हमर मस्तक पर पैर रख के चढ़ू क्या कि सब जो विमान अनलैत से सीढ़ी लक नहीं एलैत। और जखन हम देखलिए भगवानक भक्त बहुत एते गलती हेतै
कि इतने उचकर विमान लकेलकिन सिरही ने आनल भले उनका आज चरबे कहीं धोती तोती फट जाता ते बार हमर कपार पर पैर दियो और विमान पर चढ़ जाओ ईचिए भक्ति को प्रताप थे दिलखिन काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम भगत के मृत्यु तक नहीं किच कह सके प्रभु जी महाराज मौत के कपार पर में पैर रख के ठेर गिलखिन परम दुंदवी मृदंग ढोल सब आकाश में बाजा लगले गंधर्व सब गीत गावा लगलखिन पुष्पक बारिश हवा लगले महाराज अब विमान पर जाके ध्रुव जी महाराज अब वैसे के लिए बैस के जाए के विदा भला कि अचानक याद पर लेन सुनीतिम जननीम ध्रुव अपन माँ याद पर गई माँ के कृपा से हमरा भगवान भेटले माए को भी सिर गलिया माँ यदि हमरा रास्ता नहीं दिखेता है तो भगवान नहीं भेटता है ई मौन में चलित रहे हम केहन पुत्र छी अपना माँ के छोड़ के जा रहा छी तो मोनक बात बुझ गेलखिन भगवान के जो पायलट सब एलखिन विमान लग कप्तान सब वो कहलखिन सरकार अहाँ चिंता नहीं करू विमान एकटा नहीं दूटा एले तो पहले एकटा अहाँ के माँ ले लेन एकटा अहाँ के लेल आगू तकियो तो कनी ई जे तकलखिन कनी पर्दा हटा के पर्दा रही लागल ना वो पर्दा जे हटेलखिन तो सामने में देखलखिन विमान पर बैस के माँ के चल जाए आगू आगू बेटा पाछू पाछू और अखनो महाराज भगवान के धाम में बैस के ध्रुव जी महाराज भक्ति कर रहल छे ते द्वारा ब्याह काल में साक्षी ककर मानल जाय छे कक्का काकी मामा मामी के नहीं ककर साक्षी मानल जाय छे ध्रुव जी के साक्षी पंडित जी कहे ध्रुवम उदिक्षस्व ध्रुव जी के दर्शन करू बार कहे छथिन कन्या से ध्रुव तारा देखलो कन्या नहीं हो देखे छथिन तो कहे छथिन पस्या देख लो मोने मोन क्या कि तते लाइट फाइट लागल रही छे वो लाइट फाइट में कथा से तरेगा न देखबे से कहू पहले तो लेट तक ब्याह होई छले अंगना में खुला अंगना में ब्याह होई छले एकटा लालटेन लग पंडित जी ब्याह करबै छलखिन तो तरेगनेटा तो देखाई चले और की देखेते लेकिन आइ काल तो तरेगन पहले से टेंट वाला तते लगा दै छे तरेगन वो तारागन सब मुका जाय छे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय राग यमन जिसकी लागी है लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान जिसकी लागी है लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान लागी है लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान उसका दिया भी जलेगा तूफान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में उसका दिया भी जलेगा तूफान किसकी जिसकी लागी है लागी है उसकी लागी है लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान उसकी लागी है लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा राधे समस्ती में ताली बजाइयो ताली बजेला से बहुत फायदा छे तन का दिया मन की बाती रे हरि भजन का तेल रे तन का दिया मन का बाती रे हरि भजन का तेल रे काहे को घबराता प्राणी रे ये तो प्रभु का खेल रे काहे को घबराता प्राणी रे
प्रभु का खेले। ओ काहे को प्रभु राता प्राणी रे, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को प्रभु राता प्राणी रे, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी है लागी लागी है, जिसकी लागी है लगन धन श्याम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बलिहारी इस दुनिया में कौन बनाता है, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाता है, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे रे, उसका नाम राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। उसकी लागी है लागी लागी है, उसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। उसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ऐतरे ध्रुव जी महाराज के वंश में एक से एक धर्मात्मा राजा सवेला। भागवत के अनुसार ये वंश में आगू राजा अंग भेला। राजा अंग के संतान ने भेला पर पुत्र ऋषि यज्ञ के ले देवता सब खीर पात्र लक प्रगट भेलखिन, लेकिन पत्नी बढ़िया नहीं रहती। खेत बढ़िया नहीं तो फसल कतबो नहीं किया ने। हाँ एक नंबर कतरनी चौर का बिया इन लिया मार्केट से, लेकिन खेत में उर्वरक शक्ति नहीं चाहिए तो धान बढ़िया नहीं है। देवता तो खीर दिलखिन, लेकिन इनकर पत्नी रहती अधर्मक बेटी, ते द्वारे इनका कोख से बेन नामक पापी जन्म लेल। और वो महाराज वो बेटा एहन दुर्जन रहे, राजा का बेटा भको चोर करे, दारू पीवे, दुष्कर्म करे, प्रजा त्राही त्राही कर लगले। राजा के तते उपराग भेटले कि बेटा के कष्ट से राजा राज्य का त्याग कर दिलखिन। एक गुफा में जाकर बैस गला दुख से। कई दिन बने भगवान हमरा कुपुत्र दले थी, दुनिया छूट गेल हमरा। लोग कहे छे कुपुत्र खराब है छे, हमरा लेल त नीके भेल। यदि दुनियादारी में फसल रहितो बने दुनिया छूट गेल, लेकिन समाज के टेंशन भ गेले। राजा ने तो राज्य करना चलते महाराज, ते द्वारे
उनके बेटा का राजगद्दी वह दुष्ट वो जो दुर्जन रहे तकरे गद्दी पर बैसा दिल की। अब दुर्जन कहा राजा बने बेताग की लगे वो धर्म करते घोषणा को दिल के महाराज संसार में न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति नवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। न यष्टव्यम न कोई पूजा पाठ करे, न होतव्यम न कोई यज्ञ करे, न दातव्यम न कोई दान करे, और जो भी करेगा उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। पूरा दुनिया में महाराज ओकरा राज्य में पूजा पाठ बंद हो गई। राया कानून पार्लियामेंट में पास करा दिल के जना बना देश में चली चले ना राम नाम नहीं ला सके छी। हाँ सांप्रदायिकता भजते याहू याहू को करित रहू हु हा वो चल सकेगा। वो तो समय चेंज मिले हैं, समय परिवर्तन मिले हैं, तो सबको मुंह पर जय श्री राम जय श्री राम। लोग खूब चानन तिलक कर रहा है। सेल्फी के नाम पर मैं भले अपन मंदिर में जाकर चाननो करा लिया। एक सेल्फी बाबा विदेश्वर के नाम जब तक गेल अपन सेल्फी के बहाने अपन चानन करा लग, नहीं तो चानन करे में लोग के लाज हुए। और यदि क्यों कल अलग तो कता चले नोती हो चानन देख रहा छी भरे भोर ए तरह के लोग टोट कसी चले। लेकिन सिस्टम सब चेंज भेले धीरे धीरे। हाँ घोषणा कर दिल महात्मा से बिल्किन बुझबे के लिए यदि देवता को पूजा नहीं हते यज्ञ नहीं हते यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। वैदिक कर्म से देवता का आहुति प्रदान नहीं कल जाते, वेद मंत्र का पाठ नहीं हेते तो दुनिया नष्ट भ जाए। वो कहल कि अहाँ सब मूर्ख छी, अहाँ सब महात्मा के बनेला कहाँ सब सर्वदेवमयो नृपः। संसारक जतिक देवता से राजा के देह में निवास करी छथिन। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर सबटा तो राजे के देह में निवास करी छथिन। तो हमर पूजा हेबाक चाहिए। अपने मूर्ति बना बना के ठार कर दिल के मंदिर सब भगवानक पूजा बंद भ गए। राजा के पूजा कर लागल लोग डर से की करत मरता क्या नहीं करता। महात्मा श्री कनियो दिन और रह गेल तो पाप बढ़ जेते। मारू एकरा हन्यता हन्यता एषः पापः प्रकृति दारुणः। ई पाप के सृजन करत जाकी हुंकार भड़लखिन महात्मा के प्राण छूट गए हो श्राप दे दे। आब तो हुनकर मैं ओकरा तेल के करा हम राखे बच्चा मर गेल से शोक से दुख से व्याकुल। फिर महात्मा से को दुखो बेले ने बेकारे मार दिया। फिर राजा के हेते की केलखिन तो ओकरा शरीर में औषधि लगा के ओकरा लगलखिन मंथन कर जाके ओकर शरीर के मंथन कर लगलखिन। ओकर जे पाप रहे से सबटा बाहर भ गले। वो जाके बाहर निकल ले पुरुष बन निकल के निषिद्ध बैठ जाओ। ते द्वारा ओकर नाम पर ली निषाद। जे सब जंगल में जाकर रह लागल और जंगल में लूट पाट इत्यादि कह के जीवन यापन जंगली जानवरे सनक ओकर सबके व्यवहार होइ छै। ओकर सबके जीवन के धर्म कर्म आश्रित नहीं रहे छै। जंगल में जाकर सब रह लागल। आप पुनः शरीर के मंथन कैल गेले। वो मंथन जाके भले महाराज और शरीर तो पवित्र भ गेले। तो दहिना भुजा से बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम संपद्यत। ए दहिना भुजा के मंथन कैल गेले। ए दहिना भुजा से भगवान जुगल सरकार प्रकट भ गेल कि लक्ष्मी नारायण बोले प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वो जो स्त्री प्रकट भेलखिन लक्ष्मी जी उनकर नाम राखल गेलन अर्ची। और पुरुष जे नारायण प्रकट भेले उनकर नाम राखल गेलन पृथु। पृथनाथ इति पृथु मंथन कला से जो प्रकट भेलखिन तै उनकर नाम पृथु राखल गेलन। पृथुक अन्न होइ छै ना। पृथुक अन्न ककरा कहै छै? चौरठ देखे देबे छूट देलक ओकरा ओ पृथुक अन्न होइ छै महाराज। ठीक तहिना महाराज पृथुक तंडुल कहल जाइ छै ओकरा। वो भगवान प्रकट भेलखिन। भगवान प्रकट भेलखिन तो समस्त प्रजा सब भेलखिन भेंट घाट करे ले। भगवान कहलखिन की कोनो दिक्कत नहीं ना। कहलखिन और नहीं किछो पेट में आग लागल है। पेट में आग लागल है मतलब कहलखिन अन्न नहीं भेटे ते पेट में आग लागल है। संसारक जे जंगल छे संसारक जे विपद छे तकरा तो दूर कर सकै छी लेकिन ई पेटक विपद के शांत करत। भगवान कहलखिन क्या उसको भोजन तो नहीं भेटे है? कहलखिन किछ होइते नहीं चिकतो। भगवान कहलखिन किछ नहीं है छे। ध्यान क के देखलखिन तो धरती में फसले नहीं हुए। भगवान धरती का आवाहन केलखिन धरती भाग गेलखिन गौ माता के रूप बना के। पृथु भगवान धनुष बांधते दिलखिन जत जत धरती तत तत भगवान।
भगवान कहलखिन धरती वसुंधरा आगम खंड खंड काट के नष्ट कर दे, हमर प्रजा के अन्न दिए। धरती माता शरण में एलखिन, कहलखिन अहीं बनेने छी, अहीं रक्षा करी छी, मारि दिया। लेकिन एक बात कही छी, हम अंतन नहीं देव हम, क्या कि चोरी भूतेत लोकानाम, ई जत्ते कहा के प्रजा है सबटा चोर छी, सब लंपट है, सब पापी है। और पाप जखन जनता करऽ लगी छे तो धरती माता अपना कोख में अपन फसल के नुका के रख ली छथिन। ताहि द्वारे अहाँ के आम के मोजर तो देखबे, आमे नहीं देखबे। गहूम तो बड़ा सुंदर देख रहल छियै यो, लेकिन गाम पर अबैत 2 किलो। धान तो बड़ सुंदर देखे छियै, खूब बढ़िया शीश है। गाम पर जखन अनलहुं तो पता चल सबटा खखरी रहे। खेसारी मौसरी तो बड़ सुंदर देख रहल छी, लेकिन किछ कतौ नहीं। ई किया ने भऽ रहल छै? कियाकि हम अहाँ यज्ञ छोड़ दिलिए, हम वेद के पाठ छोड़ दिलिए, हम वेद के आदर करने छोड़ दिलिए। वैदिक में तो दुर्गा पूजा बढ़िया नहीं, मेला नहीं तो इस तरगनो सबको बढ़िया नहीं लगी छे। दीप टा लसलो खाली जाके अहगर से, और एक बात सीधे मीना बाजार में अपन पचकुनिया दे दिलिए। और यदि मीना बाजार ढंग से नहीं लागल रहो तो बढ़िया मेला एबर नहीं छो, दुर्गा पूजा बढ़िया नहीं छो। इस समय तो शक्ति जागरण के छी, दुर्गा पूजा तो भक्ति करे के अवसर छे। व्रत करू, पुण्य करू, खूब जप करू, खूब पाठ करू, ये ओकर समय छे कि मेला घूमे के समय छे से हमरा कहू। भर दिन व्रत करू, रात में जाके कचरी खाओ, झिल्ली मुरही आनि लिया गाम पर में, पारण क लिया, तकर समय छे। तो एहि तरह अहाँ सोचियो समाज के कल्याण केना हेते? क्या कि पाखंड पर में बेसी खर्च और धर्म पर में खर्च न। तखन भगवान के ध्यान गेलैन। भगवान कहलखिन हम अहाँ के वचन दै छी धरती, 100 अश्वमेध यज्ञ क के अहाँ कम पवित्र करब, एहि जनता के सेहो पवित्र करब। 99टा यज्ञ तो भ गेलै, धरती पवित्र भ गेलखिन। गांव नगर टोल कस्बा राज्य जिला पंचायत ई बनायल छन पृथु भगवान के। इससे पहले ये सब नहीं रहे, इससे पहले ये सब लोग जते मन भेल तते रह गेल, अपन गाछे पर लटक गेल, पोखरी कात में रह गेल, धारा कात में रह गेल, पहाड़े पर रह गेल, बलकले वस्त्र पहर के रह गेल, कहुना के रह गेल। लेकिन पृथु भगवान सिस्टम क देलखिन। 99टा यज्ञ भले तो महाराज इंद्र के बड़ा जलन भ गेलै, कहीं हमरे ने सिंहासन चल जाए, घोड़े चोरा लेलखिन। आ महाराज अत्रि जी कहलखिन देखियो लक जा रहल है घोड़ा इंद्र, अपन बेटा के पठेलखिन। ई तुरंत बाबाजी बन के बैस गेलै, जटा जूट धारण कने, खप्पड़ लेने, मुंडमाल पहिरने, उनका देख के प्रणाम केलखिन। क्या हेते जी बाबाजी, क्या घोड़ा लेत हमर? और इंद्र रहती। फिर आगू गेलखिन महाराज कि फिर अपन रूप बना के भागे लगलखिन। अत्रि कहलखिन हुआ तो फिर नाना तरह रूप धारण करके जे बाबाजी के लक्षण होई छे, ये सब रूप बना के महाराज बैस जाय छलखिन। अत्रि जी कहलखिन जाब छोड़ दियो इनका, यहाँ जते बर जबैन इंद्र पाखंड के प्रचार कर रहल छे। कलयुग में एने रूप बना बना के लोग एक दोसर के ठगैत रहत। जानकी जी के ठगे के लेल कोन रूप धारण केलखिन? राम मात्मिक रूप धारण केलखिन, बाबाजी के रूप। कई लोग के बाबाजी पर में विश्वास नष्ट बजते तो एहन काज नहीं कर। तो पृथु भगवान अपने धनुष को उठा लेलखिन। तो हवन करे वाला पंडित सब कहलखिन सरकार आज धनुष उठेलिए हैं, आज जजमान छिए, जजमान क्रोध कला पर पुण्य नष्ट भ जाय छै। संकल्प केलहुं, जावे संकल्प नहीं टूटे तावे तामस नहीं उठे, लोभ नहीं हुए, काम नहीं हुए, ये सबसे एकदम सावधान रहबा। तो कहलखिन तहन अहीं से मंत्र परूज इंद्र घोड़ा लेने आवे तो आ इंद्र के जरा के अग्नि कुंड में राख क देबे। तो महाराज स्वरूप पर में लेलखिन आहुति, इंद्र आबि गेलखिन ओइ जरे के लेल। मंत्र मत दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनास्तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र का अधीन छथिन। आ महाराज जा की अग्नि कुंड में देथी कि ब्रह्मा जी प्रगट भ गेलखिन। हाँ हाँ इंद्र जे छथि से भगवाने के मूर्ति छिया, अगर हिनका नष्ट करबनि तो भगवानों के कष्ट हेतै, छोड़ दियो हिनका। तखन महाराज पृथु जी छोड़ देलखिन, भगवान दर्शन देलखिन। भगवान कहलखिन अहाँ जे इंद्र के छोड़ देलियनि हमरा बड़ खुशी भेटल। हे पृथु जी जखन अहीं सनक व्यक्ति मोह माया के चक्कर में पड़ जाए तखन सामान्य व्यक्ति के की हेतै? आ 99टा जग कलो भ गेलै काज, कोन जरूरी छै? छोड़ दियो ओतनी पर में।
अहा परम पद के प्राप्ति कर वहां के सनकादिक ऋषि के दर्शन है। एतरे महाराज आशीर्वाद दिलखिन, मांगू किछो हमरो से मांग लिया। कहलखिन सरकार हमरा 10,000 कान द दिया, करणायुत में समय वरह। क्या टक कान दिया? 10,000 कान द दिया, कानक शक्ति द दिया। भगवान कहलखिन दूटा से नहीं होई छै। कहलखिन दूटा से होई छै, लेकिन जे हेबाक चाही से नहीं भ रहल छै। 10,000 जे कान के वोल्टेज रहते ना, जत कतौ कथा हेते तो सबसे पहले सिग्नल हमरा कान में हेते, हम दौड़ के जाके बैस के कथा सुन ले। तो पृथु भगवान का आशीर्वाद दिलखिन। पृथु भगवान के कारण ये धरती का नाम पृथ्वी पड़ गए महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यह वंश में आगू आपको प्राचीन बरही नामक राजा भेला। प्राचीन बरही के 10टा पुत्र भेलन प्रचेतागण, जे नारायण सरोवर पर पहुंचला भगवान के भक्ति करेल। सबसे पहले गौरी शंकर भगवान दर्शन दिलखिन। तो पूछलखिन जे अहाँ के दर्शन हमरा किया भेल और कौन पुण्य से भेल से कहू। कहलखिन जे भक्ति मार्ग पर आगू बढ़े, नीक रास्ता पर चलिए, तो दुनिया में सबसे पहले ओकर हम मदद हम करी छी। भोला बा कहे छथिन नीक रास्ता पर चल के तो देखियो सबसे पहले सहायता भोला बा करते। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। और एक और बात कही, भगवान के जो भक्त छै कना पता करबे भगवान के भक्त छियाई। तो कहलखिन बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण एहू। भगवान के भक्त के छै जिनका भोला बाबा से प्रेम रहे छै, वह भगवानक भक्त भ सके, वह वैष्णव भ सके, चंद्र वैष्णव नहीं भ सके छै। एहि तरह आशीर्वाद दिलखिन प्रचेतागण के भगवान भेटलखिन। हिनकर जे पिताजी प्राचीन बरही, एक बेर नारद जी भेंट भेलखिन तो कहलखिन सरकार हमर उद्धार केना हेतै। कहलखिन अहाँ के तो उद्धार भेले, अहाँ तो खूब यज्ञ करै छियै, खूब जीव के हत्या करै छियै, पशु बलि सहित यज्ञ करै छलखिन। ततेक कऽ देलखिन महाराज जे प्राचीन बरही पूरा धरती पर में कूस पाइट देलखिन, तते यज्ञ केलखिन। आ जते यज्ञ ततेक बलि, एकटा यज्ञ में 50-50 टा जीव के बलि दऽ दै छलखिन। तो कहलखिन महाराज नारद बाबा ऐसा अहाँ के मुक्ति भेटत। कोनो भी जीव के सता के देखियो, बलि इत्यादि के बहुत विधान छै, लेकिन बलि के तो बहुत नियम छै। एते नियम तो पार नहीं लगते कलयुग। अब नाना तरह के जीवे के मारला से अहाँ के सुख भेटत संभव छै? संभव नहीं छै। ते द्वारे हे राजन कनी आकाश दिस तकियो। ऊपर तकलखिन, देखलखिन आकाश में जतेक जीव के मारने रहथिन, मुंह फाड़ के ठार आवा ऊपर इलाज कर दी छै तोरो। आइ तू हमरा मारला, अब हम सब बेसी आदमी छियै, घेर के मार देबा। डर भ गेलन प्राचीन बरही के। कहलखिन हमर उद्धार केना हैत से हमरा कहू। एकटा पुरंजन उपाख्यान के कथा कहलखिन। एकटा पुरंजन नाम के राजा एकटा स्त्री के प्रेम के चक्कर में पड़ गेल और अपन सबटा कर्म के विषय, समय अभाव है, बहुत विस्तार छै कथा। एतेक आसक्ति भ गेलै अपना पत्नी में जे सबटा भजन कीर्तन दुनियादारी बिसरि गेलै। कन्या कहे बैसू तो बैसू, उठू तो उठू, पानि पी लिया तो पानि पी लिया। पहले कन्या खाई छलखिन तखन बर खाई छली, पहले कन्या पीबे तखन बर पीबे। एवं कर्मसु संसक्तः, एवं कर्मसु संसक्तः। कन्या दौड़ा लगी छलखिन तो पुरंजनो दौड़ा लगे। कन्या काना लगतीन तो बिना पूछने काना लगी छलखिन। इतने प्रेम रहन पत्नी से। जखन मृत्यु को समय एलन, चंडवेग नामक राजा प्रज्वार नामक डकैत सब आक्रमण केलकै। जरा नाम के देवी गर्दन में जयमाला दिलकैन, हा पुरंजनी कना रहबे आब अहाँ के बिना। ताबे भागल रहन ढेर धिया पुता पोता पोती सब बूढ़ भागल रहत। एहन बूढ़ जर्जर भेला के बादो कन्या से ध्यान नहीं हटले और तते कन्या के रट लगेलखिन जे अगला जन्म अपनो स्त्रीये में जन्म पड़ले। ले बड़ कन्या कन्या करे छला, ले कन्या बन। आब अपने कन्या बन कमलिया ध्वज से बियाह केले। ढेर रास धिया पुता भेलै, ओहो बर मरि गेलखिन। चिता पर लऽ के बैसलथि, चिता में आगि लगेतैथ। किताबे में महाराज हुनकर जे परम मित्र रहथिन, पुरंजन के एकटा मित्र रहथिन अभिज्ञात, ओ एलखिन तकैत तकैत कहलखिन या होए हमरा सबके बिसरि गेलहुँ। तखन जखन ओ ध्यान पारि देलखिन तखन पता चलनि हम तो पुरुष से स्त्री भऽ गेलहुँ। असे यह जन्म
तखन उनकर ज्ञान चक्षु खुजलैन आ फिर अपन नगर के प्राप्ति कलैथ। वो नगर की छी मान सरोवर मने गोलोक धाम। संगी के छथिन अभिज्ञात मने सब कुछ जानने वाला भगवान। हमर सबके परम मित्र के छथि भगवान। आ पुरंजन मने की है छे जीव। हम सब जीव छी, परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। हम सब सदैव माया के गुलाम भ जाय छी। खास करके संसार में स्त्री के चक्कर में पड़ के हम सब परमार्थ के बिसर जाय छी। स्त्री मने माया, स्त्री मने पत्नी के नाम बात नहीं कह रहल छी। संसार जे छिए से माया छी। कर्तव्य के निर्वाह करू, जीवन चक्र के आगू ल चलू, लेकिन अगर वह पकड़ के हम वह में डूब जाए, वो आसक्ति, वह पत्नी, वह बेटा नरक के द्वार खोलवा दे छी। एक कथा के उदाहरण के लिखिन। आगू महाराज राजा भेलत प्रियव्रत, प्रियव्रत के भेलकिन बेटा आग्निद, आग्निद के बेटा नाभि, नाभि के पुत्र भेलकिन साक्षात ऋषभदेव भगवान। बोले प्रेम से ऋषभदेव भगवान की जय हो। स्वयं साक्षात भगवान छथिन। हिनकर ब्याह इंद्र के बेटी जयंती से भलैन। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र के बेटी के कोख से 100 पुत्र के जन्म दिलखीन, जिसमें ज्येष्ठ बेटा का नाम भरत जी महाराज छी। ऋषभदेव भगवान बहुत दिन तक शासन कलैथ और जखन जाय लगलैथ तखन सब बेटा के शिक्षा दिलखिन। बड़ा सुंदर शिक्षा छै। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिजभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि दस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। अपना बेटा के शिक्षा दिलखिन, हे बेटा ई शरीर जो हम के दिलों हैं से हम अपना के प्राप्ति करे ले। ए दुनिया में कुकर सुकर जका स्वान बिष्ठा खाए के लेल नहीं। इस जिंदगी के कुकुर बानर सनक नहीं बना ले। कुकुर बानर के कोनो मर्यादा नहीं है, ने खाए के ने भोग करे के, ने बिहार करे के। मनुष्य के लेल नियम छै। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद नर, सामान्य मेतद पशुहि नराना। भोजन, निद्रा मने सुतने, डर और मैथुन स्त्री पुरुष प्रसंग ई जानवरों करे छे, मनुखो करे छे। लेकिन जानवर जानवर छे। जानवर जे बच्चा के जन्म दे छे वह जखन पैघ भ जाय छे तो वह ओकरा पर काम वासना सवार भ जाय छे ओकरा, और ओकरे प्रति आसक्त भ जाय छे वो। लेकिन मनुष्य के जखन बियाह होइ छे न तो 10 पीढ़ी देख ले छे लोग। कुल गोत्र नहीं मिले छे से देख ले। एक गोत्र में बियाह नहीं हुआ है, देखे छे कि नहीं देखे छे। कुजैत में बियाह नहीं भ जाए कनी से देख ले के तो हमर वंश नाश भ जाए। गर्व गीता में कही छथिन जायते वर्ण शंकर। सबके अपन अपन वर्ण छे। ब्राह्मण ब्राह्मण में करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में करे, वैश्य वैश्य में करे, शूद्र शूद्र में करे। और यदि ऐसे विपरीत है तो कहलकिन महाराज जायते वर्ण शंकर। आई कल देखे तबे नर्सरी वाला सामान सब आवे लगले हैं। नर्सरी वाला सामान पहले मार्केट में आम बिका लगी छे, देखे में तो बड़ निक लगी छे, लेकिन स्वाद बिंदु जी किछ नहीं। मार्केट में रही छे दरभंगा में ढेर, स्वादगर नहीं रहत। वो जे खा ले यदि तो खेला के बाद होई छे जे कोन कर्म करी, उल्टी करी कि माथा कोन उतारा गाछ में जाकर रगड़ ली। क्या कि एक तो एतेक महग कीन कर लो, क्या कि शुरू शुरू में आम अबै छे बड़ा महग रही छे, देखे में तो ऊपर से लाल पियर और कटियो तो उज्जर, स्वाद तो किछ नहीं। ठीक देना जायते वर्ण शंकर। और एहन वर्ण शंकर संतान कहा तक पिंड पितर ग्रहण नहीं करे छे, लुप्त पिंडोदक क्रिया। तखन महाराज अहाँ के पितर वंश अवरुद्ध भ जाए, सबटा पितर नरक में जेता। तई द्वारे एहन काज नहीं करब जैसा अहाँ जानवर कहला। मनुष्य शरीर भेटल नरस नारायण बने के प्रयास करबे। तई द्वारे कही छथिन गोस्वामी बाबा यह बात, एहि तन कर फल विषयन भाई। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई।
स्वर्गो स्वल्प अंत दुख ऐ शरीर से धर्म करूं, पुरुषार्थ करूं, नीक आचरण करूं, लेकिन गलत आचरण करेले जब सुख भोग करेले तो फिर ये शरीर भजन बिन कुकर सुकर जैसे तय शरीर भेटल है। महत सेवां द्वार माहुर विमुक्ते, महान व्रत, महान अनुष्ठान, महान यज्ञ, महान विद्या की प्राप्ति, महान जस पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और महान लोक की प्राप्ति करेले। नरक में जाके ले, नरक से नीचा और स्वर्ग से ऊपर। इस संसार में देखियो एकटा मनुखेटा सोच दिखाई पड़ता है जकर मस्तक से ऊपर में है और आन जतेक जानवर छे से नीचा में है। क्या कि वो सब नरक से ले नरक में चल लेते। हम सब कथा से आयल छी, ऊर्ध्वगामी छी, ऊपर से आयल छी, ऊपरे जवा के ते जीवन में एहन जतन करू जे नीचा नरक नहीं जा पर। नरक नीचा छे, धरती से 99,000 जोजन नीचा में जाकर नरक छे। स्वर्ग ऊपर छे, तई ऊपर बढ़े के प्रयास करू, नीचा जाकर प्रयास नहीं करू। क्योंकि अगर नीचा गलो फिर कई के जन्म लग जाए। 84 लक्षेसु नरकाह संति खेचरह। पुराण में कहे छथिन गरुड़ जी 84 लाख नरक छे। अब कहू कहिया छुट्टी भेटत, जेलर साहब कहिया छुट्टी देते हैं, कहिया बेल भेटत, कहिया बेल भेटत, कहिया समाज में सुधरे ले। सब दिन तो नरके में जेल में रह पड़ा। ते द्वार एहन प्रयास करू जो स्वर्गादिक लोक को प्राप्ति हो जाए। भरत जी को उपदेश के लिखिए। भरत जी महाराज राजगद्दी पर बैसला 1 करोड़ वर्ष तक। इनकर 81टा भय ब्राह्मण भ गेलखिन, 9टा जोगी, 9टा नवखंड का राज्य देल गलैन। एक दिन अपने राज से मोह टूटलैन, 5 बेटा का राज द दिलखिन और अपने आबि गेला हरिहर नाथ गंडकी नदी के कात में आबि के भजन करे के लेल शालक ग्राम भगवान के सेवा करे लगला। लेकिन ओते वो गर्भवती हीरा ने ले पानी पीवेले और वो जो भगले बाघ सिंह के डर से जो बच्चा खसले पानी में, तो बच्चा के बचबे के कारण कोरोना बीमारी पकड़ ललके। कोरोना बीमारी मैंने बुझलिए ना, कोरोना कना हुई चले जाते 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, रक्षा करियो, लोग को उपकार करियो, लेकिन आशा रखने, ममता रखने। वो हिरन का बच्चा के जान तो बचा दिलखिन, लेकिन जते प्रेमशाला ग्राम भगवान से करवाक चाहिए तैसे 10 गुना बेसी हिरने के बच्चा से प्रेम भगलेन। टहले न, घूमे न, सुते न, पॉलिश के न, सेंट छिट न, रगर न, कोरा में लग सुत रहने, ओकरा बिना नीके नहीं लगने। जिनका पत्नी से प्रेम नहीं भलेन, जिनका बेटा को मोह नहीं भलेन, मने वो सब चीज छोड़ दिलखिन। एकटा हिरन के प्रेम पैर के जीवन बर्बाद भ गेलै। अंतिम समय में जखन भजन करवाक चाहिए ते समय में हिरन 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 के रक्षा करते हैं। वो हिरन के रक्षा करते, हिरन के रक्षा करते। एक मृगा के मोह में भरत धरे मृग दे, तुलसी क्या हो संसार का जो घर घर करत सिने। हमरा आग देख दोसर के देख के स्नेह प्रेम भ जाए। हमरा आग की है, हम तो वो आदमी छी रात में पोस्ट को सुबह उठे देरी सबसे पहले देखे छी कितना लाइक और कितना कमेंट मिला। ओरे बोर उठे देरी मोबाइल में लोग याद देखे। एक न्यूज आयल रहे आज तक पर में, एक लड़का फेसबुक पर में फोटो अपलोड करके आके प्रात बने दखल के तने एकोटा लाइक रहे ने कमेंट रहे, फांसी लगा ले। कल के हम इतने खराब छे कि हमरा क्यों लाइक और कमेंट नहीं कर कि जिंदगी इतनी तक छे। ये जिंदगी, ये अनमोल जीवन, ये जिंदगी इतनी तक छे, मोबाइले तक। जिंदगी सामान्य जिंदगी नहीं छे महाराज। ये वो जिंदगी छे जे जिंदगी के लेल देवराज इंद्रो के मन लालायित रहे छे जे हम कहिया मनुख है, कहिया मनुख है। देवता तो भाग लो, मनुख नहीं भ रहल छे। क्या कि मनुख बनना सामान्य बात नहीं। इधर जीवन में ककरो दोसर के लेल अपन आत्मा के कष्ट नहीं दी,
अपना मन का कष्ट नहीं दियो। तूने गप कर्मा तो खनइए ने खाव पुरुषिए रहा मड़िए जबो हम। ये जिंदगी इतनी बनले है, ये जिंदगी अनमोल जीवन छे महाराज। ये जिंदगी हजारों व्यक्ति के कल्याण करे ले बनल छे। जकरा अहाँ के दुख दर्द के चिंता नहीं छे तकर दुख दर्द में मुकानकारी कलिया ने रो है। ते द्वारे सबसे बेस्ट उपाय छे अपना आप से प्रेम करने सीखू। और कहियो काल के कहियो मैं खुद से प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं। कहियो काल कहियो यदि अपना आप से प्रेम नहीं भापे तो दुनिया में ककरो से प्रेम नहीं है। पहले अपने आप का संरक्षण करूँ, क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ते द्वारे पहले अपने आप को बदल लिया, अपने आप को संभाल के चलू। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। भरत जी महाराज के कई के जन्म लग गए, हिरण में जन्म भले। अब तुम्हारा माथा रगड़ित रही है। देखबे यहाँ जानवर सबको माथा रगड़ित रही है, क्या कि ओहो पूर्व जन्म मनुखे रही है, पटपटाइत रही है। आब अगला जन्म ब्राह्मण के पुत्र बन के जन्म ले तो नाम भरत राखल गए। आप तो महाराज निश्चय कर ले तो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़वा के तो लोग इनका घोषित कर दिल के। अहाँ दुनिया के लायक नहीं रहबे तो अहाँ लोग की कहत बकलेल। आजकल नया भाषा वाले बकलेल कहते तो बहुत के कहीं झगड़ा नहीं भजे। वो बड़ शुद्ध लोग छथि। अपना बौरों के विषय में लोग कहत हमर बौर बड़ शुद्ध। बकलेल केना कहते तो कहत हमर जो बौर छथिन से बड़ शुद्ध छथि। ई नया है कल अहाँ के एकटा ई नया शब्द निकलने हैं, बड़ शुद्ध लोग छथिन। माने कि शुद्धा बुद्धा किछ नहीं बुझे छथिन। इनको शुद्ध बुद्ध घोषित कर दिलकन समाज। इनकर नाम भ गेलन जड भरत। लेकिन बने दुनिया अपन जड भरत बना दिलक। जे जे कहे छन से काज क दै छथिन। शरीर से संसारक काज और मन से भगवानक भजन करी छै। या उनकर जिंदगी छिए। एहन व्यक्ति के घर में के रह देते। अहाँ बड़ निक लोग छिए। अहाँ के जांच करवा के एक दिन अहाँ 24 घंटा झोड़ी माला लग के बैस जाओ घर में। देखियो तो के कतेक माने अहाँ के, कन्या कतेक मानी छै, बेटा कतेक माने है, माय बाप कतेक माने है। एक दिन में अहाँ के 24 घंटा में पता चल जाए हमरा के कतेक माने है। हाँ देख लियो। एक आदमी 16 साल तक रमपट्टी जेल में रह। क्या साल तक? 16 साल तक। दुनिया की चीज से सुनियो। दुनिया के अपन स्वार्थ से मतलब छे, ओकरा अहाँ के दुख दर्द से मतलब नहीं छे। बाबा 16 साल रमपट्टी जेल में रहला एकटा पुरुष। 16 साल के बाद बेल भेले। और जखन निकल तो उनका लोग गामक लोग सब गेल रहे लई के लेल तो कहलकन आगे कनिया गप करत। निकले दिन कनी फोन पर गप करियो। कहलकिन हेलो। कनिया कहलकिन जीर ल लेब, जीर सहित गेल छे। बाहर कहल के एकटा काज करू, फेर से हमरा जेल में द दिया। हमरा गाम पर नहीं जबा के बंद करू फेर से जेल। एहन जिंदगी लगे की करा। वो कना 16 साल रहले, वो दुख दर्द बुझे वाला कियो नहीं। अजीर सहित गेल छे। से बार के फोन करके ये दुनिया यह दुनिया छे बारा। तै द्वारे स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की एकेटा संबंध छे जेमे स्वार्थ नहीं छे। भक्त और भगवान कोनो स्वार्थ नहीं छे। एक दोसर का आनंद दे के लेल, खुशी दे के लेल वो दिन रात लागल रही छथिन। भगवान के बेलपत्र दबाइन, भगवान के द्वीप दबाइन, भगवान के तुलसी दबाइन, भगवान की दबाइन। और भगवान अपना भगत के ई दबे, ई दबे, ई दबे। दिन रात अपना भक्त के लेल भगवान और भगवान के लेल भक्त लागल रही छथि। कोनो स्वार्थ नहीं रही छे। तै द्वारे भरत जी महाराज के घर से भगा दिल गए। एहन अकलेल बकलेल के रह के की हो तो घर में ई कोनो कर्मक नहीं छो। भगा के चल गला जंगल में भजन करे छे। एकटा डकैत के राजा के रहे अपन बेटा के जन्मदिन मनेबाक, भद्रकाली के बैल देबाक। हिनके पकड़ के लक चल गए। आब जखन हिनका बैल देतैन भद्रकाली के सामने में, भद्रकाली के बर्दाश्त नहीं भेलन। एहन परम हंस ब्रह्मर्षि अहित महाराज परम ज्ञानी रहथिन, सामान्य ज्ञानी नहीं रहथिन। सांगो पांग हिनका समस्त वेद कंठस्थ रहे, लेकिन ककरो जवाब नहीं दै छलखिन, बजते नहीं छलखिन।
बौक बन कर रही चल नहीं लोग बकलेल बुझे चले भद्रकाली के बर्दाश्त नहीं भले हमरा दरबार में एहन सज्जन एहन भक्त के अपमान हेतैन भद्रकाली वह खड्ग छीन के सब डकैत के बद क दिल की आगू बढ़ला तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जैत रहतीन पालकी प्रवेश के अभिमानी राजा स्वार्थी राजा लेकिन सत्संग करे ले जात रहतीन पुलस्त मुनि का आश्रम पर में हिनकर कहार के मन खराब भ गए हिनके जोइत दिल के कहार में उठाओ हिनकर जीवन के लक्ष्य रहे जो सेवा ही परमो धर्म सबके सेवा करवा के नर सेवा नारायण सेवा सबके सेवा भगवान बुझ के करवा के पालकी तो उठा लेलखिन लेकिन हर एक जीव में देखे छलखिन भगवान के भागवतों में ये श्लोक सेम टू सेम छे दृष्टपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम मनुस्मृति में सोच देख करके चलना चाहिए जल को छान करके पीना चाहिए मनःपूतम समाचरित मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए ये सब दिलखिन है भागवतों का श्लोक शायद एकादश स्कंद में ई देख के चली छलखिन बहुत रास चुट्टी सब रहे रोड पर में तो भले जे कहीं प्यार से पिचा नहीं जाए आत्मज्ञानी तो सब में भगवान के देखे छथि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल से जी नमहर डेग मारल खीन तो सबके डेग नमहर भेले तो लगले चोट और जखन चोट लगले रहुगण के सबके देह परम अपने न देह निक लगे छे लोग के दोसर मर जाओ तो मर जाओ ऐसे कौन मतलब छे लेकिन भगत के बात नहीं छे भगत की कही छथिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई पर पीरा सम परोपकार से पैघ पुण्य संसार मने सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को भगवान से रोज प्रार्थना करियो सरकार समस्त जीव के कल्याण करबे सबको खुशी देबे सुख देबे सबके अन्न धन देबे सबके लेल प्रार्थना करियो रोज भगवान से आ गारंटी दै छी अहाँ के जीवन में कोनो चीज कमी नहीं रहत कियाकि जखन अहाँ सबके लेल सोचबे तो भगवान अहाँ के लेल सोचता अब पर्सनल अकाउंट डीआर सोचबे अहाँ तो भगवान अहाँ के लेल कैपिटल अकाउंट डीआर कह देते वो जिंदगी के भगवान व्यापार बुझ जाए तैं जिंदगी जीवन के कैपिटल अकाउंट डीआर नहीं करू ये जिंदगी के सब के कल्याण के भावना के लेल से भगवान से प्रार्थना करियो रहुगन के तामस उठलेन जब चोट लगलेन तखन कहलखिन अहाँ के चोट लागल अहाँ के दर्द भेल आ नीचा में जो चुट्टी मर जेते ओकरा दर्द नहीं अहाँ की सत्संग करब अहाँ झूठे के जाय छी लोग के देखबे ले हमहू जाय छी कथा सुने ले रहुगन अहाँ के नहीं कह रहल छी रहुगन कहै छथिन रहुगन के ई बात कहै छथिन के भरत जी महाराज सत्संग कर छे महाराज मन को निर्मल बना देते सत्संग कर छे सब प्राणी में एक भाव से हृदय का पवित्र क लेने सम बराबर भाव वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार सहे पर मन अभिमान न आनी रे एही तरह जखन उपदेश केलखिन तखन रोहगन के पता चलें जो जिंदगी की छे महाराज जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना उसी का जिसने ये राज जाना जिस सबके हृदय में प्रेम सबके हृदय में भगवान के देख ले छन वह जिंदगी जिंदगी सार्थक छे महाराज बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय रहुगन को उद्धार केलखिन समय अभाव है आज कथा के विश्राम दिशेन बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय कैल पंचम दिवस है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के बड़ा धूमधाम से सब गोटे बधैया मनाएब जन्म उत्सव मनाएब तै सब गोटे खूब नीक नीक वस्त्र धारण क के पुरनका कपड़ा रख देवे पेटी के खोल के नवका कपड़ा निकालब क्योंकि भगवान के उत्सव छियन और भगवान के उत्सव में नहीं सज धज के जाए तो ककरा उत्सव में जाए सज धज के दुनियादारी में तो लोग खूब भगजोनी सब लगा के जाइए रंग बिरंग के मेकअप क आए जगत के स्वामी कैल प्रकट हेतै सब गोटे बड़ा दिव्य रूप धारण क के आबी ग्वाल बाल इत्यादि मन में भावना बना के भगवान के लेल
बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा स्तुति करहि नागमणि देवा। तो खाली हाथ कहलखना नहीं अबाक छी, बधैया में खाली हाथ नहीं जाइ छी। श्याम सुंदर कन्हैया के जखन जन्म भेलैन तो गोप गोपी सब मटकुरी में दहिए लग, माखने लग, मिश्रिये लग, जिनका जे भेलैन से लग पहुंचलखिन। आइ का युग छिए तो चॉकलेट बिस्कुट वाला छिए जी, तो जिनका जह जुड़े से लोग अवश्य आवी। अपने लेल आनी, हम अपना लेल नहीं कही छी। सब गोटे आनी खूब लुटावी, अतई के बाद जजमान जी लुटेता से लूटी की बैलेंस शीट में पहले लगायल जाय छे। पहले किछ लगे भी हो तखन किछ पबियो। भगवान कहते दिन पहले कदम बढ़ाओ, ओई के बाद हम छिए आगे सब। तय पहले किछ किछ 5 टका 10 टका के चॉकलेट, ओना 50 टका में एकटा पैकेट द दै छै। सस्ते कारबार छे। गाम में तो एक से एक दुकान छे महाराज। तो दुकानदारों से कहबनि जे अपन दुकान में भरि लेता अपन चॉकलेट सब, तो कहलकना चॉकलेट के बिक्री हेतै। आओ सब गोटे ठाढ़ भऽ कऽ भगवान के नाम कीर्तन करैत आरती में प्रवेश करी। कायल बधैया छिए, ध्यान रखबे सब गोटे। बोले प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सीताराम 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 जय सीता। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय। आरती सब मिलके कीजे, भागवत चरित अमृत कीजे, भगवत चरित अमृत कीजे, आरती सब मिलके कीजे। नाम रसना को करके राधे हरि ओम सगे न सके
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाम् तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सौमे कामार्पणो ददातु कुबेराय वैश्रय महाराजाय नमः। हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात्। सार्वभौमः सर्वायुष्यान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराज्ञिः तदप्येतस्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आभिच्छिदस्य कामप्रेम विश्वे देवा सभासदयति। ओम विश्वतश्चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्मात्तं सम्बाहुभ्यां रमति सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ श्रीभन्तिकावकुलम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि सदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। ओम समंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री सांग सायुध सौवाहन सपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम भगवन्नाम स्वरूपिण्य पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महा